हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करते हैं हम यूनिट नंबर 2 को, दैट इज द यूनिट नंबर 2 इन कंपाइलर डिज़ाइन सब्जेक्ट। इससे पहले हमने कवर करी है यूनिट नंबर 1 कंपाइलर डिज़ाइन में, जिसमें हमने वन शॉट में पूरी यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट कर दिया है विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स, विद ऑल द इंपॉर्टेंट इक्वेटिव क्वेश्चंस। तो आज भी हम इसी तरीके से स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2 को और कोशिश करेंगे इसका वन शॉट करने की। बट अगर हमें लगा कि इसकी लेंथ जो है वो एक्सीड हो रही है अप्रॉक्सीमेटली, अगर 2 आवर्स तक चलता चलिए कोई बात नहीं, बट अगर उससे ज़्यादा एक्सीड होगी तो हम इस कंटेंट को जो है वो रिड्यूस करेंगे और हम इसको 2 पार्ट्स में आपको इस पर्टिकुलर पूरे हम वीडियो को प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो हमारा यूनिट नंबर 2 वन शॉट भी हो सकता है या फिर वो दोनों जो है 2 वीडियोज़ में आपके पास ब्रेक करके आएगा, ठीक है। तो यूनिट 2 को भी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक दैट इज पार्सर। देखिए इसमें थोड़ी सी थ्योरी है, लेकिन इसमें जो बेसिकली कॉम्पिटिशन है वो बहुत ज़्यादा है, काफ़ी है इसमें कॉम्पिटिशन। बट जिसमें आपको जो है बहुत सारे कैलकुलेशन में नहीं कहूँगा, बल्कि थोड़ा सा लॉजिकल है कुछ क्वेश्चन, ठीक है, वो आपको दिखाऊंगा। बट समझ में आ जाएंगे, एक बार समझ में आ गए तो क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं, बस थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक दैट इज व्हाट इज अ पार्सर इन दिस चैप्टर, क्लियर है। तो पार्सर क्या होता है? पार्सर कोई भी एक ऐसा ग्रामर, किसी भी ग्रामर के लिए एक प्रोग्राम होता है दैट टेक्स एन इनपुट स्ट्रिंग w एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट ऑफ पार्स ट्री फॉर w। दैट मीन्स कि एक पार्सर क्या है? जो कोई भी एक ग्रामर के लिए एक प्रोग्राम होगा जो इनपुट स्ट्रिंग डब्ल्यू को लेगा और उसके लिए आउटपुट एज अ पार्स ट्री प्रोड्यूस करेगा उस डब्ल्यू के लिए, क्लियर है। अब रूल क्या है हमारे पास पार्सर का? तो रूल ऑफ पार्सिंग इज टू डिटरमाइन द सिंटैक्टिक वैलिडिटी ऑफ द सोर्स स्ट्रिंग। पार्सर हेल्प्स टू कन्वर्ट और सपोर्ट और टू रिपोर्ट एनी सिंटैक्स एरर एंड रिकवर फ्रॉम दोज एरर। पार्सर हेल्प्स टू कंस्ट्रक्ट पार्स ट्री एंड पासेस इट टू द रेस्ट ऑफ द फेजेस ऑफ कंपाइलर, क्लियर है। फेजेस ऑफ कंपाइलर को हम फर्स्ट चैप्टर में देख चुके हैं, वहाँ से वो पार्ट क्लियर रहना चाहिए। तो बस ये हमारे पार्सर के बारे में थ्योरी थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्सर के बारे में। तो पार्सर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है टॉप डाउन पार्सर, दूसरा होता है बॉटम अप पार्सर। अभी हम देखेंगे कि टॉप डाउन और बॉटम अप में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या हमारा टॉप डाउन और बॉटम होता क्या क्या है बेसिकली हमारा, राइट। तो वो हम देखेंगे। और अब देखिए, अगर हम टॉप डाउन पार्सर को हम डिवाइड कराएं 2 मोर पार्ट्स में, टीडीपी विदाउट विद बैक ट्रैकिंग, विद फुल बैक ट्रैकिंग एंड टीडीपी विदाउट बैक ट्रैकिंग। तो अगर हम बात करें टीडीपी विदाउट बैक ट्रैकिंग में, तो देखिए ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो टीडीपी विदाउट बैक ट्रैकिंग होता है ना बेटा, तो उसमें क्या रहता है हमारे पास दो जो पार्ट्स में फर्दर सब डिवाइडेड है। पहला होता है रिकर्सिव डिसेंट पार्सर, दूसरा होता है हमारे पास नॉन रिकर्सिव डिसेंट पार्सर। ध्यान रखने वाली चीज़ यहाँ पे ये है, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में इस पोर्शन से आता है, वो आता है कि टीडीपी को एक्सप्लेन करिए। टीडीपी और हमारा बॉटम अप पार्सर में, मतलब टॉप डाउन पार्सर और बॉटम अप पार्सर में हमारा क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये हमारा जो है इनकी कैरेक्टरिस्टिक बताइए। और इन और क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो आते हैं वो आते हैं आपके ऊपर इसके ऊपर, दैट इज नॉन रिकर्सिव डिसेंट पार्सर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम द इक्वेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, कि कई बार क्वेश्चन इसका L1 के ऊपर आया हुआ है कि इसको हम नॉन रिकर्सिव डिसेंट पार्सर भी बोलते हैं, LL1 भी बोलते हैं, या प्रेडिक्टिव पार्सर भी बोलते हैं। तो पूरे चैप्टर में जहाँ पे भी आपको इनमें से कोई भी एक वर्ड दिख जाए उसे आप हमेशा एक ही समझेंगे, क्लियर हो गया। तो दे ऑल 3 वर्ड्स हैव सेम मीनिंग, LL1, प्रेडिक्टिव पार्सर और नॉन रिकर्सिव डिसेंट पार्सर, क्लियर है। दूसरा पार्ट आता है हमारे पास बॉटम अप पार्सर। बॉटम अप पार्सर में हमारे पास कौन कौन से पार्सर होते हैं? हमारे पास पहला पार्सर है ऑपरेटर प्रेजेंस पार्सर, दूसरा होता है हमारे पास एलआर पार्सर। अब ऑपरेटर प्रेजेंस पार्सर भी 2 बार एकेटिव में प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है। और लास्ट कैटेगरी हमारे पास एलआर पार्सर। एलआर पार्सर भी हमारे मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया L11, उसी तरीके से एलआर पार्सर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर जितनी प्रोबेबिलिटी L11 के आने की उतनी प्रोबेबिलिटी एलआर पार्सर के आने की होती है, बट थोड़ी सी एलआर पार्सर की ज़्यादा ही होती है, क्लियर हो गया। अब एल आर पार्सर में अगर हम बात करें तो इसको हमने फर्दर 4 कैटेगरी में डिवाइड करा है। तो LR0 होता है, SLR1 होता है, CLR1 या LR1, बात एक ही है। कोई आपसे बोले इसका CLR1 फाइंड करो या इसका LR1 फाइंड करो, तो हम दोनों को एक ही मानेंगे, क्लियर हो गया। मतलब दोनों जो है एक ही मीनिंग के लिए स्टैंड करते हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि एग्जाम में आ जाए कि LR1 आइटम निकल है तो आप कंफ्यूज हो जाए, आपका ये क्या है, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है बल्कि ये CLR1 ही है। या आपसे कहे CLR1 तो आप समझ सकते हैं, आप उसे रिलेट कर पाएंगे कि ये LR1 है, क्लियर हो गया। फोर्थ है हमारे पास लास्ट कैटेगरी, दैट इज LALR पार्सर, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था LALR पार्सर किस कब जब हम याक पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया याक क्या है हमारा, स्टैंडर्ड पार्सर जनरेटर है फॉर द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने बताया था। एंड इट ऑल्सो LALR पार्सर जनरेटर, ये भी बताया था, ठीक है। विच इज बेसिकली फॉर स्कैनिंग द सिंटैक्टिक वैलिडिटी ऑफ द सोर्स स्ट्रिंग, राइट। तो यही मैंने आपको बताया था पिछले यूनिट में। तो बस वही आपको यहाँ पे भी याद रखना है कि LALR पार्सर बेसिकली हमारा हमने फर्स्ट यूनिट में, उससे आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो। बाकी जितने कॉम्पिटिशन हैं, जितने हम आपको जो न्यूमेरिकल्स हैं जो इक्वेटिव में आ चुके हैं, वो सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल बस देखते रहो, जैसे हमने ऊपर का पार्ट कंसिडर करा इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। अब देखिए मेरा मेन फोकस रहेगा, अगर ये लेंथ इस वीडियो की कम ज़्यादा नहीं होती है, 2 आवर्स से अब नहीं होती है, तो हम कवर करेंगे इस पूरे कंटेंट को, इस पूरे जो है इस पूरे पोर्शन में। और अगर बड़ी होती है तो हमारा ये वाला जो LR पार्सर वाला पोर्शन है वो हमारा अलग वीडियो में आ सकता है, ठीक है। अदरवाइज कोशिश करेंगे कि हम इसको एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दें, ठीक है, और आपको समझ में भी आ जाए, ठीक है। अब ध्यान नहीं रखना है कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर एक्सेप्ट करता है दोनों एम्बिगुअस और अनएम्बिगुअस ग्रामर को, क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये तो पोर्शन हो गया इतना, ठीक है। अब जब जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा वो सारे ये क्वेश्चन एज इट इज एकेटिव में आ चुके हैं। क्वेश्चंस एक भी मत छोड़िएगा इस PDF के, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने ऐसे ही आपको यूनिट में 1 के लिए भी बोला कि एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरी दोनों यूनिट में जितने भी मैं इस पेजेस में मैंने लिखे हुए हैं वो सारे मैंने आपके लिए फाइंड करके और उन सबके सोल्यूशन जो है निकाल के दिए हैं। यूट्यूब पे बहुत कम ऐसे जो है चैनल्स हैं जिन्होंने सारे क्वेश्चन इस तरीके के डिस्कस करे हुए हैं, ठीक है। तो हम कोशिश कर रहे
है कि आपके लिए जो है ये पूरा जो कंटेंट है, जो यूकेटी में क्वेश्चंस हैं वो आ सके, मतलब आप पढ़ सकें इस पूरी पीडीएफ से, एक सिंपल पीडीएफ से, ठीक है, और आपको समझ में भी आ जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हम। तो अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ टर्म्स आ रही हैं, जैसे कि एल आर, ठीक है। अब एल का मतलब क्या होता है, रीड द डेटा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और एल का मतलब होता है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। वहीं पे अगर हम दूसरे में एल आर की बात करें तो एल आर कुछ नहीं बल्कि वही है कि रीड द डेटा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट यहाँ पे आर का मतलब होता है रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेशन। अब ये होता क्या है उसके बारे में भी आपको दिखाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए टॉप डाउन पार्सिंग क्या है। टॉप डाउन पार्सिंग बेसिकली अटेम्प्ट्स टू फाइंड द लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन फॉर एन इनपुट स्ट्रिंग w दैट रिजल्ट्स फ्रॉम दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द रूट एंड क्रिएट द नोड्स इन प्री डिफाइंड ऑर्डर, ठीक है, जो हमारा नोड्स बना रहा है प्री डिफाइंड ऑर्डर में। अब देखिए अगर मान लीजिए कोई भी एक एस हमारे पास प्रोडक्शन रूल है, एस प्रोड्यूसेस ए कैपिटल ए बी ई, ए प्रोड्यूसेस कैपिटल ए बी सी स्लैश बी एंड बी प्रोड्यूसेस डी। तो हमें फॉर्म क्या करना है, हमें मान लीजिए फॉर्म करना है ये, तो हम क्या करेंगे भाई, हम यहाँ पे लेफ्ट डेरिवेशन से कैसे बनाते हैं इसको भाई, हम ए बी ई ले लेंगे भाई, कॉमन मतलब जो मैंने आपको बताया था कि जैसे जब हम यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि भाई आपको पार्स ट्री के बारे में थोड़ा देख के आना है, तो बस वहीं से हमारा ये रिलेट हो रहा है कि एस ड्राइव अगर ए स्मॉल ए कैपिटल ए बी ई है तो इस कैपिटल ए को मैं इस ए बी सी से रिप्लेस कर देता हूँ, अगेन मेरे को ए बी सी मिल जाएगा क्योंकि अगेन इस ए को मैं बी से लिखता हूँ, तो बस वही करा है मैंने, इस एस को ए बी ई में से रिप्लेस करा है, इस ए को ए बी सी से, इस ए को बी से, और लास्ट में ये वाला बी हमारा डी से रिप्लेस हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से हो गया ड्राइव, तो ये हो गया हमारा टॉप डाउन पार्सर। अब इसको भी रुक जाइए, इसको भी दिखाता हूँ, इसको समझाऊंगा अभी, पहले बॉटम अप पार्सर समझ लेते हैं। बॉटम अप पार्सिंग क्या कहती है कि इट कैन बी डिफाइंड एज एन अटेम्प्ट टू रिड्यूस द इनपुट स्ट्रिंग w टू द स्टार्ट सिंबल, मतलब बेसिकली जो भी आपके पास इनपुट स्ट्रिंग आ रही है आपको उसे ऐसे रिड्यूस करना है कि वो स्टार्टिंग सिंबल पे रिड्यूस हो जाए, राइट, बाय फाइंडिंग द आउटर राइट मोस्ट डेरिवेशन ऑफ द w इन रिवर्स, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेशन। तो बॉटम अप पार्सिंग में हमारा रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेशन हमारा फॉलो होता है, वहीं पे टॉप डाउन पार्सिंग में हमारा बेसिकली लेफ्ट रिकर्जन डन होता है। क्लियर हो गया। तो अगर हम बॉटम अप पार्सिंग में बात करें तो हम देख पा रहे हैं कि भाई लास्ट में हमारा क्या हो रहा है, ये वाला दिस बी वॉज रिड्यूस टू ए, अगेन दिस बी वॉज रिड्यूस टू दिस ए, एंड दिस अगेन ए बी बी सी, दिस ए बी एंड सी वॉज होल रिड्यूस टू ए। भैया आप ये देखिए ना, ये जो बी है वो हमारा किस में रिड्यूस हुआ, इस ए में, ये ए बी सी कंप्लीट जो है वो हमारा किस में रिड्यूस हुआ, ये हमारा ए बी सी कंप्लीट रिड्यूस हुआ ए में, और ये जो डी है वो हमारा कंप्लीट रिड्यूस हुआ बी में, ठीक है। तो बस वही मैंने फिगर पूरी बना रखी है, और ये पूरा एक जो कंप्लीट सोल्यूशन है वो हमारा किस में जा रहा है, एस में जा रहा है। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा बॉटम अप पार्सिंग के बारे में। तो यहाँ पे हमारा टॉप डाउन और बॉटम अप पार्सिंग कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग की, ठीक है। तो देखिए ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग क्या होती है, एक इंपॉर्टेंट पार्सिंग है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था बॉटम अप पार्सिंग में आती है, ठीक है। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग के ऊपर जितना क्वेश्चन मैंने करा दिया बस उतना ही क्वेश्चन आपके लिए सफिशिएंट है करना, ठीक है, आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अ ग्रामर जी इज सेड टू बी ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग इफ इट पोसेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। पहला क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्शन राइट हैंड साइड पे नल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग क्या कहती है कि भाई राइट हैंड साइड पे कोई भी ऐसी प्रोडक्शन नहीं होनी चाहिए जिसमें राइट हैंड साइड पे नल हो। क्लियर है। एंड ऑल्सो देयर शुड नॉट बी एनी प्रोडक्शन रूल पोजेसिंग द टू एडजेसेंट नॉन टर्मिनल एट द राइट हैंड साइड, मतलब राइट हैंड साइड में हमें जो है एडजेसेंट नॉन टर्मिनल्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा एच ड्राइव स्मॉल ए, और मैं क्या कह रहा हूँ नॉन टर्मिनल, तो एडजेसेंट नॉन टर्मिनल नहीं होने चाहिए। मान लीजिए ए या ए बी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो ए बी सी है मान लीजिए, तो यहाँ पे देखिए दोनों राइट हैंड साइड में टर्मिनल्स ही हैं और एडजेसेंट टर्मिनल्स हैं, तो ऐसा नहीं होता, ये हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग में नहीं होगा। तो हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग को सेटिस्फाई कराने के लिए या उसे ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहलाने के लिए हमें ये दो कंडीशंस तो चेकलिस्ट करनी पड़ेंगी। क्लियर हो गया। तो आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए समझते कैसे हैं। तो एक ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग में हमारे पास वी विल फर्स्ट डिफाइन द प्रेसिडेंस रिलेशन, जैसे कि हमारी लेस देन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। अब इसका मीनिंग क्या होता है, हम हमेशा ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग में क्या करते हैं, एक रिलेशन बनाते हैं। अभी जब मैं आपको इसके क्वेश्चंस कराऊंगा ना तब ज़्यादा समझ में आएगा, अभी सिर्फ और सिर्फ थ्योरी चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ये थ्योरी पूछी गई है कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग क्या होती है, एक्सप्लेन करिए, ठीक है। और उसके साथ एक क्वेश्चन दे देगा, वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है, या यही क्वेश्चन एक दोबारा आ चुका है, ठीक है। तो आप यहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इस पीडीएफ में एक एक टर्म जो मैंने लिख रखी है वो सब एक टी में आ चुकी है, इसको प्लीज़ मिस मत करना। मतलब ऐसे मानो आप लास्ट टाइम पे पीडीएफ देखोगे, जैसे प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे, तो वो कहीं ना कहीं डिफिकल्टी लास्ट में क्रिएट करेगा। इससे बढ़िया आप एक बार में पहले समझ लीजिए जो आपके पास टाइम है, देन इट विल बी मोर ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम पी लेस देन क्यू की बात करें तो ये दिखाता है या ये हमें डिनोट करता है कि पी जो है वो हमें ज़्यादा प्रेसिडेंस दे रहा है क्यू को, पी गिव्स मोर प्रेसिडेंस देन क्यू। क्लियर हो गया। अब पी इक्वल टू क्यू क्या है, मतलब कि पी की प्रेसिडेंस बराबर है। क्लियर है। और पी ग्रेटर देन क्यू का मतलब क्या होगा कि पी क्यू से ज़्यादा प्रेसिडेंस ले रहा है। क्लियर, टेक्स प्रेसिडेंस ओवर क्यू। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि फर्स्ट फॉर एग्जांपल ये आपको स्ट्रिंग दे दी गई या ये आपको प्रोडक्शन दे दी गई और चेक करने के लिए कह दिया गया कि ये हमारा चेक करिए ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग से। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें सबसे पहला स्टेप रहता है कि हमें ऑपरेटर प्रेसिडेंस रिलेशन डिफाइन करनी है। अब मैंने आपको बताया था कि ऊपर हम प्रेसिडेंस रिलेशन डिफाइन करते हैं, तो देखिए वही हमारा स्टेप 1 रहेगा। हर क्वेश्चन में आप हमेशा जब भी आपके पास ये स्ट्रिंग को सेटिस्फाई करने का क्वेश्चन आता है, चेक करने के लिए आता है, तो आप क्या करेंगे, हमेशा यही स्टेप्स फॉलो करेंगे जितने मैंने बता दिए हैं। तो स्टेप 1 कहता है कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस रिलेशन जो है आप फाइंड करें। क्या करें, ऑपरेटर प्रेसिडेंस रिलेशन जो है फाइंड करें। अब ऑपरेटर प्रेसिडेंस रिलेशन देखिए कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल रहता है। जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, अब आप इसमें देखिए सबसे पहले हम प्लस के लिए निकालते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि भाई देखिए अगर ई के लेफ्ट में ई
प्लस कहाँ पे आ रहा है, प्लस के लेफ्ट में ई है और प्लस के राइट में भी है, तो जो सबसे पहले आता है उस तरफ हम दे देते हैं प्रेसिडेंस, तो प्लस इज राइट प्रेसिडेंस, ठीक है। प्लस जो है वो हमारा बेसिकली हाँ हम ऐसे बोल सकते हैं प्लस इज लेफ्ट एसोसिएटिव, राइट, तो उस तरीके से हम डिनोट करेंगे। सिमिलरली अगर हम एस्ट्रिक्स को देखें तो एस्ट्रिक्स इज ऑल्सो अ लेफ्ट एसोसिएटिव, क्लियर है। अब अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड कंडीशन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, देखिए जो भी सबसे लास्ट में लिखा है उसकी सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस होती थी। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर एक प्रोडक्शन नीचे लिखी है एक प्रोडक्शन ऊपर लिखी है तो जो नीचे वाली प्रोडक्शन है उसकी ज़्यादा प्रेसिडेंस है, फिर ऊपर वाले की है। और अगर इसमें भी कोई इस तरीके से बेसिकली हमने अगर एक प्रोडक्शन इधर लिखी हुई है एक प्रोडक्शन इधर लिखी हुई है तो जो भी प्रोडक्शन इधर होगी उसकी ज़्यादा प्रेजेंस होगी एज कम्पेयर टू दिस, क्लियर है। तो यही हमने इधर भी करा हुआ है कि आई डी हैज़ अ ग्रेटर प्रेसिडेंस देन एस्ट्रिक्स देन प्लस एंड देन हमेशा लास्ट में आता है डॉलर, क्लियर हो गया। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से आपने ऑपरेटर प्रेसिडेंस रिलेशन डिफाइन कर दी, क्लियर। दिस इज स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गया आपका। अब स्टेप नंबर 2 पे बढ़ते हैं। अब बनाते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल। ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल हमेशा नॉन टर्मिनल्स के बीच में बनेंगे, क्लियर हो गया। हमेशा टर्नल्स के बीच में बनेगी, इसके बीच में बनेगी हमेशा टर्नल्स के बीच में, क्लियर। तो अब देखिए टर्नल कौन कौन से हो गए हमारे पास, आईडी हो गया, इसमें एस्ट्रिक्स हो गया, प्लस हो गया, क्लियर है। तो आईडी प्लस एस्ट्रिक्स तो लिखेंगे, बाकी डॉलर तो हमेशा चलेगा, क्लियर है। तो डॉलर 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 इधर भी लिख दिया, डॉलर इधर भी लिख दिया। अब देखिए जब आपने इस तरीके से लिख दिया तो आप इसको नाम दे दीजिए थोड़ी देर के जी और इसको नाम दे दीजिए एफ। अब ये एफ और जी क्या है इसके बारे में स्टेप नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। अभी स्टेप नंबर 2 पे ही रहते हैं कि हमने इधर भी लिख दिया इधर भी लिख दिया। अब आईडी हमारी आईडी से कैसी प्रेसिडेंस ले रहा है, क्या ऊपर डिफाइन है नहीं डिफाइन है तो डैश लगा देंगे, क्लियर है। आईडी प्लस से ज़्यादा प्रेसिडेंस पे है तो हम इस तरफ एरो लगा देंगे, क्लियर हो गया। आईडी एस्ट्रिक्स से ज़्यादा प्रेसिडेंस पे है तो अगेन इधर हम एरो कर देंगे इस तरफ, क्लियर है, क्योंकि आईडी की ज़्यादा है, जिसकी भी ज़्यादा है उसकी तरफ हो जाएगा बेसिकली हमारा माउथ ओपन उस पर्टिकुलर ब्रैकेट का या एंगुलर ब्रैकेट का, ठीक है। अब देखिए अब आईडी अगर हम डॉलर से कंपेयर करें तो आईडी की डॉलर से ज़्यादा है, तो इस तरीके से हमें पूरी टेबल को फिल कर लेना है। मैं फटाफट एक बार जल्दी से दिखा दे रहा हूँ। प्लस और आईडी में देखिए तो प्लस और आईडी में प्लस की कम है तो प्लस की कम हो गई, ठीक है। प्लस और प्लस में देखिए प्लस और प्लस में इस वाले प्लस की ज़्यादा है, मतलब लेफ्ट है तो लेफ्ट में ये प्लस हो गया और ये प्लस हो गया तो इसकी ज़्यादा है तो हमने प्लस इस तरफ दे दिया। बेसिकली आप इसको ऐसे रीड कर सकते हो कि हमेशा F2G चलता है, तो हमेशा F2G का मतलब क्या हुआ, ये एक प्लस इधर लिखा है और एक प्लस इधर लिखा है तो हमेशा प्रेसिडेंस कैसी ऐसी है, ऊपर देख के हम ये बता पा रहे हैं, क्लियर है। तो इस तरीके से सिमिलरली प्लस और एस्ट्रिक्स की बात करूँ तो प्लस और एस्ट्रिक्स में देखिए प्लस और एस्ट्रिक्स में एस्ट्रिक्स की ज़्यादा है तो हम एस्ट्रिक्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने साइन लगा दिया। इस तरीके से पूरी टेबल को फिल कर लेंगे। लास्ट वाली एक बार दिखा दे रहा हूँ अब रो। अब देखिए डॉलर को तो डॉलर और आईडी हमेशा आपको दिख रहा है कि डॉलर से तो सभी बड़े हैं तो हमेशा हम इसी तरफ वो ओपन कर देंगे माउथ, ठीक है। इधर भी देखिए प्लस जो है हमारा डॉलर से ज़्यादा है तो प्लस की तरफ हमने साइन कर दिया। अगेन एस्ट्रिक्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन एंड डॉलर पे हम लिखते हैं सक्सेसफुल, क्या लिखते हैं सक्सेसफुल, क्लियर हो गया। अब ये क्यों सक्सेसफुल लिखते हैं आगे हम कई कई जगह पे एक्सेप्ट भी लिखेंगे तो क्यों लिख रहे हैं इसके बारे में अभी देखेंगे थोड़ी देर में जब हम स्ट्रिंग्स को पास करा रहे होंगे, जब हम स्ट्रिंग की पार्सिंग कर रहे होंगे। तो अभी तो सिर्फ हमारे पास क्वेश्चन ये था, अभी हम उसकी सिर्फ पार्सिंग कर रहे हैं। और बेसिकली आता कैसे ये क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन में तो ये सिंपली डायरेक्टली आपसे कह रहा है चेक करिए वेदर की ये जो है हमारी ऑपरेटर प्रेजेंस पार्सिंग है या नहीं है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे नोटिस करने वाली बात क्या है कि आपसे कई बार ऐसे डायरेक्टली ये भी नहीं कहा जाएगा, आपको सीधे ही क्वेश्चन दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप इसका ऑपरेटर प्रेजेंस टेबल बनाइए या ऑपरेटर प्रेजेंस मैट्रिक्स बनाइए। तो ध्यान में रखने वाली बात है वो आपको ऑपरेटर प्रेजेंस टेबल पूछ रहे हैं, सिर्फ स्टेप 2 तक का काम पूछ रहे हैं, क्लियर है। बट अगर आपसे इसके आगे का काम पूछा रहा है मतलब ये स्ट्रिंग पूछी जा रही है उस केस में आप इसका जो है आगे का पोर्शन भी करेंगे। अच्छा स्टेप नंबर 3 में मैंने आपको यहाँ पे बताया प्रेसिडेंस ग्राफ, क्या बताया प्रेसिडेंस ग्राफ आप देख पा रहे हैं। अब ये प्रेसिडेंस ग्राफ भी कई बार आ जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आ गया कि भाई आप इसमें निकालिए कि प्रेसिडेंस जो है मतलब आपसे पूछ लिया गया कि स्ट्रिंग तो दे दी गई वो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उससे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल की जगह आपसे कह दिया गया कि प्रेसिडेंस ग्राफ बताइए इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो हम उस केस में हम ये भी बनाते हैं पोर्शन। अभी इसको देखिए कैसे बनाते हैं हम, मैं एक बार आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। जैसे इधर बनाते हैं हम सारे एफ को, इधर बनाते हैं सब जी को, क्योंकि हम F2G लेके चल रहे हैं तो इधर लिखेंगे एफ आई डी एफ प्लस एफ एस्ट्रिक्स एफ डॉलर, तो वही लिख दिया एफ आई डी एफ प्लस एफ एस्ट्रिक्स एफ डॉलर, क्लियर है। सिमिलरली जी के लिए भी करेंगे जी आई डी जी प्लस जी एस्ट्रिक्स एंड जी डॉलर, तो जी आई डी जी प्लस जी एस्ट्रिक्स एंड जी डॉलर, क्लियर हो गया। अब देखिए बनाएंगे कैसे, अब इसमें हम मार्किंग करते हैं, कैसे करते हैं इसको, तो ये प्रेसिडेंस ग्राफ के एलिमेंट्स हो गए। अब इसमें कनेक्शन करेंगे तो कैसे करेंगे, अब एफ आई डी का जी आई डी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एफ आई डी प्लस पे कैसे जा रहा है, एरो इस तरफ है तो एरो इस तरफ है तो हम क्या करेंगे जी प्लस पे इस तरफ एरो बना देंगे, क्लियर हो गया। बस इसी तरीके से पूरा को बना देना है। तो एफ आई डी एस्ट्रिक्स के साथ, ठीक है, तो हम इस तरीके से बना दे रहे हैं, ठीक है। अगेन एफ आई डी डॉलर के साथ ये हमारा ये आ गया, ठीक है। अब मैं ये कंप्लीट कर ले रहा हूँ, ठीक है, और आपको दिखा दे रहा हूँ। तो इस तरीके से हमारा जो है वो पूरा प्रेसिडेंस ग्राफ जो है वो हमारा कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा पूरा प्रेसिडेंस ग्राफ है जो हमने इस पूरी पर्टिकुलर टेबल की हेल्प से बना दिया, ठीक है। ये आप बना दीजिएगा, ये हो गया प्रेसिडेंस ग्राफ का काम। अब इसमें क्या होता है कई बार प्रेसिडेंस ग्राफ के साथ साथ आपसे ये भी पूछा जाता है इसके जो है एफ और जी के फंक्शंस बताइए, ठीक है। तो वो कैसे बताते हैं वही बता रहा हूँ। अब देखिए आपको कैसे निकालना होता है, आपको हमेशा एफ आई डी से एफ डॉलर तक का और सिमिलरली जी आई डी से एफ डॉलर तक का जो है वो हमारा पाथ निकालना होता है, क्लियर है, लॉन्गेस्ट पाथ, और उसी से हम इसकी टेबल को डिफाइन कर देते हैं।
अब जो मैंने आपको फिगर दी है उसे आप पीडीएफ में देखिएगा, तो उसमें हमारा लॉन्गेस्ट पार्ट जो आपको दिखेगा वो एफ आई डी से एफ डॉलर तक का दिखेगा, सिमिलरली जी आई डी से एफ डॉलर तक का ये वाला पार्ट दिखेगा। क्लियर हो गया। अब आपको भरना कैसे है इसको, देखिए एफ में आई डी, अब आप इधर साइड लिखेंगे टर्मिनल, उधर लिखेंगे एफ और जी। तो एफ आई डी से एफ डॉलर का डिस्टेंस कितना है, मतलब इधर से ये जो इसके करस्पॉन्डिंग जो एंट्री आएगी वो आएगी कि एफ आई डी से एफ डॉलर तक का डिस्टेंस कितना है। तो कितना डिस्टेंस है, 1 2 3 4, 4 डिस्टेंस आ गया। प्लस का देखिए, तो प्लस का कितना डिस्टेंस है, एफ प्लस का कितना डिस्टेंस है, 1 2, ठीक है, तो 1 2 2 लिख दिया। क्लियर है। सिमिलरली एफ एस्ट्रिक्स का, तो एफ एस्ट्रिक्स कहाँ पे, इसमें तो नहीं है, नीचे आ जाओ। एफ एस्ट्रिक्स का डिस्टेंस एफ डॉलर से, तो 1 2 3 4, 4 आ गया, ठीक है 4। अगेन एफ डॉलर का, तो एफ डॉलर से डिस्टेंस जीरो ही है, तो क्योंकि एफ डॉलर पे तो हम हैं, ठीक है, तो जीरो हो गया, क्योंकि एफ डॉलर से एफ डॉलर का डिस्टेंस तो जीरो होगा ना। क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम जी के लिए देखें तो जी आई डी से जी आई डी से एफ डॉलर तक का डिस्टेंस कितना है, हमेशा एफ डॉलर तक का ही डिस्टेंस निकालना है। तो एफ आई डी से एफ डॉलर का लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, सिमिलरली जी आई डी से एफ डॉलर तक का लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारा ये टेबल बना देंगे और ये हमारा जो है कंप्लीट आंसर हो जाएगा उस प्रेसिडेंस ग्राफ के लिए जो फंक्शन बनेंगे। क्लियर है। अब स्टेप नंबर 4 जो इस क्वेश्चन के लिए पूछा गया था, दैट इज पार्सिंग आपको दिखानी थी। तो वो पार्सिंग कैसे दिखाते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। हमेशा पहले स्टैक में आप डॉलर पुश करेंगे, उसके बाद इनपुट लिखा जाएगा और फिर कमेंट लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आपने स्टैक में लिखा डॉलर, क्योंकि हमेशा स्टैक में डॉलर रहेगा पहले। उसके बाद इनपुट में आप लिखेंगे जो भी आपको इनपुट स्ट्रिंग दी गई है, लास्ट में आप उसके डॉलर अटैच कर देंगे। क्लियर हो गया, इतना काम कर लिया। अब देखिए कमेंट के सेक्शन में आप कैसे आगे बढ़ेंगे समझते हैं। तो डॉलर पे आईडी, अब आपको इसके लिए टेबल देखनी पड़ेगी जो हमने इससे पहले बनाई थी, दैट इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल या ऑपरेटर प्रेसिडेंस मैट्रिक्स। क्लियर। तो अब मैं बार बार आपको ये नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए डॉलर पे आईडी हमारा क्या हो रहा है, पुश हो रहा है। तो आपको क्या करना है, अब आपको अपने जो भी आप मोबाइल पे देख रहे हैं, किसी में भी देख रहे हैं, तो आप उसमें पीडीएफ खोल लीजिए और पीडीएफ में आप हल्का सा स्क्रॉल कर लीजिएगा, तो आपको आसानी से आप मैच कर पाएंगे कि जो मैं बोल रहा हूँ उससे। ठीक है, कि डॉलर जो है वो हमारा आईडी पे क्या हो रहा है, इस तरफ का साइन है। और देखिए इसका मतलब होता है, देखिए इसका मतलब होता है पुश। क्लियर हो गया। और इसका मतलब होता है पॉप। ठीक है, बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए, इसका मतलब होता है पॉप, इसका मतलब होता है पुश। आप सीधे सीधे पुश कर रहे हैं उस पर्टिकुलर स्टैक में, इसका साइन। ठीक है, और बाहर देखिए इसका मतलब क्या होगा कि बाहर निकल रहे हैं। क्लियर है, पॉप कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, पुश करेंगे। तो इसलिए मैंने कमेंट में क्या लिखा है, पुश। तो डॉलर और आईडी विल बी पुश्ड, तो मतलब आईडी जो है वो हमारा स्टैक में क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आईडी हमारा डॉलर में पुश हो गया तो डॉलर आईडी आ गया अगले स्टेप में, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, शिफ्ट पुश। अब आईडी पुश हो गया तो अब हमारा पॉइंटर क्या बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। अभी पुश में क्या होगा, हमेशा पॉइंटर इंक्रीमेंट करेगा, पॉप में इंक्रीमेंट नहीं करता है पॉइंटर। भाई पॉप में इंक्रीमेंट नहीं करता है, शिफ्ट में इंक्रीमेंट करता है पॉइंटर। क्लियर। तो अब हमारा क्या आ जाएगा, इंक्रीमेंट कर गया, तो अब आईडी से आगे बढ़े तो प्लस पे आ गए, तो प्लस आईडी एस्ट्रिक्स आईडी डॉलर। क्लियर। और इधर हमारा डॉलर आईडी आ गया। क्लियर। आप देखेंगे उसी टेबल में कि आईडी के ऊपर प्लस क्या आ रहा है, तो इसी तरीके से आप मैच करेंगे। अब आपको साइन मिलेगा कौन सा, ये वाला। तो जब ये वाला मिलेगा तो क्या करेंगे, पॉप करेंगे। पॉप कैसे करेंगे, तो जो भी स्टैक पे है उसे हटा दो। तो आईडी हटा दिया हमने। तो आईडी को हटाने का मतलब क्या हुआ कि आईडी जब पॉप हुआ तो आईडी विल बी रिप्लेस्ड बाय ई। बाय आईडी विल बी गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय ई, बिकॉज आईडी को हम कैसे जनरेट कर पा रहे हैं, ई से। सिमिलरली ई एस्ट्रिक्स ई को किससे जनरेट कर पा रहे हैं, ई से। ई प्लस ई को ई से। ठीक है, इसी तरीके से आईडी किससे हो रहा है, हमारा ई से हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसका ट्री भी साइड में नीचे कंस्ट्रक्ट करते चले जाएंगे कि अभी हमारा पहला आईडी था तो पहला आईडी वॉज रिड्यूस टू ई। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो अभी सिर्फ इतना पार्ट कंस्ट्रक्ट हुआ, ऐसे मान के चलिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या हुआ, अब डॉलर आ गया, प्लस आईडी एस्ट्रिक्स आईडी डॉलर वैसे ही रहा, क्योंकि आपका पॉइंटर इंक्रीमेंट नहीं हुआ पॉप रिड्यूस में, तो ये भी प्लस रहा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब डॉलर ऑन प्लस, तो डॉलर ऑन प्लस विल बी पुश। तो आप जब फिगर में उसमें देखेंगे टेबल में, तो कैसा साइन होगा, ऐसा वाला साइन होगा। क्लियर है। तो अब क्या होगा, डॉलर प्लस के ऊपर क्या हो गया, पुश हो गया, तो प्लस इधर आ जाएगा, तो प्लस इधर आ गया। आईडी एस्ट्रिक्स आईडी डॉलर होगा क्योंकि पॉइंटर इंक्रीमेंट हो गया। अब देखिए अगेन, अब प्लस ऑन आईडी विल अगेन पुश, तो पुश हो गया, तो आईडी हमने इधर पुश कर दिया, एस्ट्रिक्स आईडी आ गया और डॉलर आ गया। क्लियर है। क्लियर है। अच्छा, अब देखिए, अब ये तो हमारा क्या हुआ, इतना पोर्शन आ गया, इधर हमारे पास ये पोर्शन आ गया। अब क्या करेंगे, अब अगेन चेक करेंगे आईडी ऑन एस्ट्रिक्स, क्या आईडी ऑन एस्ट्रिक्स क्या होगा, हमारे पास ऐसा वाला साइन होगा, तो ऐसा साइन होगा तो क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। तो पॉप का मतलब क्या हुआ, हम आईडी को हटा दे रहे हैं, तो आईडी को हटा दिया, तो आईडी को देखिए हटा दिया। और अब एस्ट्रिक्स आईडी वैसी रहा, वो वैसी रहा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब प्लस ऑन एस्ट्रिक्स, तो प्लस ऑन एस्ट्रिक्स जब देखा तो पुश हो रहा था, तो हमने पुश लिख दिया, प्लस एस्ट्रिक्स आ गया, आईडी आगे बढ़ गया क्योंकि पुश हुआ, इंक्रीमेंट हो गया पॉइंटर, और डॉलर वैसे ही लिखा रहा। फिर पुश का अगेन, अब पुश ये कैसे आया, तो एस्ट्रिक्स ऑन आईडी विल अगेन भी पुश। ठीक है, तो पुश हो गया। ठीक है, अगेन पुश हुआ तो आईडी हमारे अंदर आ गया, तो प्लस एस्ट्रिक्स आईडी, और अब क्या आ गया, डॉलर। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि आईडी डॉलर पे क्या है, तो आईडी डॉलर पे पॉप है, तो पॉप है तो आईडी को पॉप कर दिया। अगेन एस्ट्रिक्स ऑन डॉलर पॉप है तो पॉप कर दिया, प्लस ऑन डॉलर पॉप है, और डॉलर ऑन डॉलर, तो मैंने लास्ट में जो सक्सेसफुल लिखा था वो इसलिए लिखा था। क्लियर। तो डॉलर ऑन डॉलर विल बी सक्सेसफुली पास, दैट मीन्स द स्ट्रिंग इज अगेन गोइंग टू बी पास्ड। अब पता कैसे लगा, जब हम पॉप करते जा रहे हैं तो वैसे वैसे हम ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब जैसे यहाँ पे हमने सबसे पहले पॉप के बाद इधर पॉप करा है, मतलब किसको पॉप करा, इस वाले आईडी को, मतलब सेकंड आईडी वाज पॉप्ड टू ई। क्लियर है, सेकंड आईडी वाज पॉप टू ई। अगेन वी पॉप्ड द नेक्स्ट थिंग दैट इज दिस पॉप, दैट वाज आईडी, अगेन आईडी पॉप हुआ, मतलब दिस आईडी वाज अगेन पॉप टू ई। अगेन विच वाज पॉप्ड, अगेन एस्ट्रिक्स वाज पॉप्ड, तो एस्ट्रिक्स अगर हमारा पॉप हुआ तो एस्ट्रिक्स पॉप, एस्ट्रिक्स ये ई और ये ई मिलके क्या बन गए, ये वाला ई बन गए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एवैल्यूएशन हो रहा था।
ठीक है। तो अब हम ऊपर गए, फिर अगेन क्या देखा हमने, देखा भाई ये प्लस जो है हमारा पॉप हुआ, तो दैट मीन्स ये वाला प्लस जो है ये हमारा इस पूरे पर्टिकुलर ई को बना रहा है, जिससे हमारे पास आई डी प्लस आई डी इंटू आई डी जनरेट हो गया। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है, कोई भी इसमें डिफिकल्ट टास्क नहीं था, बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने इसको कंप्लीट कर दिया। तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग का। अब देखिए ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एकेटीयू क्वेश्चन जो आ चुका है एकेटीयू में, वो है प्रॉब्लम्स विद टॉप डाउन पार्सिंग। क्या क्या हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं टॉप डाउन पार्सिंग के साथ साथ के पास, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहली जो प्रॉब्लम अकर करती है टॉप डाउन पार्सिंग में वो है बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम। अब बैक ट्रैकिंग क्या होता है, वैसे तो आपने बैक ट्रैकिंग अपने डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम सब्जेक्ट में पढ़ा होगा डा में, जिसमें हम पढ़ते हैं कि बैक ट्रैकिंग बेसिकली क्या अप्रोच है, जिसमें हम सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस को देख पाते हैं, ठीक है। और बैक ट्रैकिंग में क्या होता है कि हम एक ट्री के नीचे एक ब्रांचेस बनती हैं, उस ट्री में फिर हम अगेन ऊपर जाते हैं अगर एक पर्टिकुलर केस नहीं मैच करा, तो बस यही एक हमारी प्रॉब्लम होती है टॉप डाउन पार्सिंग में, जिसकी वजह से क्या होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। तो अब इसी को देखिए कंपाइलर डिजाइन के टर्म्स में कैसे लिखा गया है कि बैक ट्रैकिंग इज अ टेक्निक विच इज इनविज द एक्सपेंशन ऑफ नॉन टर्मिनल सिंबल। भाई नॉन टर्मिनल को तो एक्सपेंड करते हैं, एस गिव्स स्मॉल ए कैपिटल बी ई, इस तरीके से तो एक्सपेंड करा था। तो ये किसका एक्सपेंशन था, ये हमेशा किसका था, नॉन टर्मिनल का था, एस का ही तो एक्सपेंशन था। एस बोले, नॉन टर्मिनल बोले, या वेरिएबल बोले, या कैपिटल लेटर बोले, कुछ भी बोले, बात क्लियर है, ठीक। तो हम क्या करते हैं बैक ट्रैकिंग में, हम किसका एक्सपेंशन करते हैं, नॉन टर्मिनल का एक्सपेंशन करते हैं। वी चूज द अल्टरनेटिव एंड इफ सम मिसमैच अकर्स देन वी ट्राई अनदर अल्टरनेटिव इफ एनी। बात वही आ गई कि अगर हमारा वो अल्टरनेटिव मैच नहीं करा तो हम क्या करते हैं दूसरे अल्टरनेटिव को मैच करते हैं, मिसमैच अगर हुआ तो हम दूसरे अल्टरनेटिव पे जाते हैं, मतलब हम बैक ट्रैक करते हैं, हम ऊपर की तरफ जाते हैं, फिर इसके और पॉसिबल सोल्यूशंस को ढूंढते हैं या और प्रोडक्शन रूल्स की तरफ जाते हैं। क्लियर हो गया पहली प्रॉब्लम। दूसरा इसी में कि इफ फॉर अ नॉन टर्मिनल दीज आर मल्टीपल प्रोडक्शन, वही बात हो गई कि अगर एस में मान लीजिए बहुत सारी एन नंबर ऑफ प्रोडक्शन है तो हमें एन पाथ को ट्राई करना पड़ेगा, और वर्स्ट केस क्या हो जाएगा कि अगर हमें लास्ट केस में ही सॉल्यूशन मिल रहा है तो हमें लास्ट बार एन बार बैक ट्रैक करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यह हमारा एक दूसरी प्रॉब्लम हो गई। इफ फॉर अ नॉन टर्मिनल देयर आर मल्टीपल प्रोडक्शन रूल बिगिनिंग विद सम इनपुट सिंबल देन टू गेट द करेक्ट डेरिवेशन we need to try all these alternatives। clear। now next secondly in that backtracking we need to move some level upwards। बात वही आ गई भाई, जब हम ट्राई कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को तो हमें कुछ लेवल ऊपर भी मूव करना पड़ेगा। हो सकता है जब हमने एक लेवल मूव ऊपर करा उससे काम नहीं बना, उसके एन सोल्यूशन से काम नहीं बना, अब हमें उससे एक और ऊपर बैक ट्रैक करना है, शायद उसके सोल्यूशन से काम बने, ठीक है। तो बार बार हमारा जो है लेवल ऑफ अपवर्ड हमें मूव करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, या हमारे पास ओवरहेड जो है हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। दिस इंक्रीज अ लॉट ऑफ ओवरहेड इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ पार्सिंग, हेंस इट बिकम्स नेसेसरी टू एलिमिनेट द बैक ट्रैकिंग बाय मॉडिफाइंग द ग्रामर। इसलिए मैं बैक ट्रैकिंग को इसमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है, बैक ट्रैकिंग हमें हटानी पड़ेगी बाय मॉडिफाइंग द ग्रामर। क्लियर है। नेक्स्ट है लेफ्ट रिकर्जन की प्रॉब्लम। अब लेफ्ट रिकर्जन में क्या होता है बेसिकली अगर हम देखें तो ए ड्राइव अगर ए अल्फा एक हमारे पास फॉर्मेट है तो होता क्या है कि भाई अगर हमारे पास ए ड्राइव ए अल्फा है तो अगेन क्या होगा, ए अगेन ए अल्फा में जाएगा, ठीक है, अगेन ये ए अल्फा में जाएगा, तो इससे क्या होगा एक इन्फाइनाइट लूप बनेगा। तो बेसिकली उस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम लेफ्ट रिकर्जन को भी हटाते हैं कि जिससे वो टॉप डाउन पार्सिंग में ना आए। तो इफ द लेफ्ट रिकर्जन इज इन द पेरेंट इन द ग्रामर इज प्रेजेंट इन द ग्रामर देन द टॉप डाउन पार्सर कैन एंटर इनटू एन इन्फाइनाइट लूप। वो मैंने आपको बता दिया। दिस कॉजेज अ मेजर प्रॉब्लम इन द टॉप डाउन पार्सिंग एंड देयरफॉर द एलिमिनेशन ऑफ लेफ्ट रिकर्जन इज मस्ट। क्लियर। नाउ लास्ट इज थर्ड लेफ्ट फैक्टरिंग। लेफ्ट फैक्टरिंग क्या है, लेफ्ट फैक्टरिंग इज अकर्ड व्हेन इट इज मोर नॉट क्लियर दैट विच ऑफ द टू अल्टरनेटिव इज यूज्ड टू एक्सपेंड नॉन टर्मिनल। बात वही है, लेफ्ट फैक्टरिंग मैंने आपको बताई थी कि लेफ्ट फैक्टरिंग बेसिकली क्या है, नॉन डिटरमिनिस्टिक ग्रामर का डिटरमिनिस्टिक ग्रामर में कन्वर्ट करना। मतलब एक ऐसे पाथ, नॉन डिटरमिनिस्टिक का मतलब क्या होता है कि जिसमें एक ही हम स्टेट पे, जैसे हम अगर दो सिंबल इनपुट सिंबल को दें तो मतलब एक ही इनपुट सिंबल से हम अलग अलग स्टेट पे जा सकते थे, ये तो पता है नॉन डिटरमिनिस्टिक ग्रामर का या नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा का, है ना। तो सिमिलरली आप इसको ऐसे रिलेट करिए कि लेफ्ट फैक्टरिंग में भी क्या होगा कि अगर हमें दो अल्टरनेटिव्स होंगे हमारे पास तो हम एक ही पॉइंट से दो अल्टरनेटिव्स पे जा सकते हैं, बट हमें नहीं पता कि कौन से टर्मिनल से हम एक एप्रोप्रिएट उस पर्टिकुलर जो है हमारा जो हमें चाहिए स्ट्रिंग उस पर हम पहुंच पा रहे हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो लेफ्ट फैक्टरिंग भी हमारी जो है प्रॉब्लम अकर करती है इन द केस ऑफ टॉप डाउन पार्सिंग। सो इफ द ग्रामर इज नॉट लेफ्ट फैक्टर्ड देन इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द पार्सर टू मेक द डिसीजंस। अगर लेफ्ट फैक्टर नहीं होगी तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, हमारे लिए डिफिकल्ट होगा, या हम कहेंगे कि पार्सर के लिए डिफिकल्ट होगा कि वो डिसीजंस को बना पाए। क्लियर है। अब देखिए हमने क्या देखा, प्रॉब्लम्स देखी सारी। अब प्रॉब्लम्स के बाद अब इन सबका एलिमिनेशन भी तो डिस्कस करना पड़ेगा। तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है एलिमिनेशन ऑफ लेफ्ट रिकर्जन, और इसके ऊपर 2 मार्क्स में क्वेश्चन या 10 मार्क्स में क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। बहुत सिंपल है, ठीक है। कैसे करेंगे, जो क्वेश्चन 10 मार्क्स में आया वो मैं भी आपको दिखाऊंगा, जो क्वेश्चन 2-2 नंबर के लायक है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और सारे मान लीजिएगा EQ में आए हुए हैं, मानी भी मत, आप इनमें से देखिए एक क्वेश्चन तो 10 मार्क्स में EQ में आया हुआ आपको दिख जाएगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन जो मैंने 2 मार्क्स में लिए हैं जो आप प्रैक्टिस के लिए देख सकते हैं। अब देखिए लेफ्ट रिकर्जन क्या है। लेफ्ट रिकर्जन में क्या होता है हमारे पास, अगर ए ड्राइव ए अल्फा स्लैश बीटा है, ठीक है, तो ये हमारा भाई इसमें क्या हो रहा है, लेफ्ट रिकर्जन ही तो है भाई, ए टू ए ड्राइव अल्फा, तो ए जो है हमारा लेफ्ट साइड में है। क्लियर है। तो हमेशा लेफ्ट साइड की तरफ ही हमारा जो है रिकर्जन होगा, ये तो समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब देखिए अब इसको सोल्यूशन क्या है इसका, तो इसका सोल्यूशन होता है ए ड्राइव बीटा ए डैश लिखें एंड ए डैश ड्राइव अल्फा ए डैश स्लैश नल से रिप्लेस करें।
क्लियर है। तो ये हमारा पहला सोल्यूशन हो गया। अब मान लीजिए इसमें मल्टीपल प्रोडक्शन है, फॉर एग्जांपल अभी तो हमने माना कि ये थी, हो सकता है ए अल्फा 1 हो, ए अल्फा 2 हो, क्योंकि ए तो रहना ही है ना भाई, ए के साथ मैच करेगा तभी तो लेफ्ट रिकर्जन होगा। तो ए अल्फा तो रहना ही है, बस अल्फा 1 अल्फा 2 कुछ भी हो सकता है, तो ए अल्फा 1 ए अल्फा 2 ए अल्फा 3 कुछ भी हो सकता है, और इधर भी बीटा मल्टीपल हो सकता है, तो बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। ठीक है, तो इनका सोल्यूशन कुछ नहीं है, जो ऊपर है बस उसी से रिलेटेड है भाई। बीटा ए डैश कर रहे हैं तो कुछ मत करो, बीटा 1 ए डैश, बीटा 2 ए डैश, बीटा 3 ए डैश। क्लियर है। सिमिलरली जब ए डैश के लिए क्या लिख रहे हैं, अल्फा ए डैश, तो अल्फा एक है, जब अल्फा 4 5 होगा तो क्या करेंगे, अल्फा 1 ए डैश, अल्फा 2 ए डैश, अल्फा 3 ए डैश, अल्फा 4 ए डैश, और लास्ट में क्या लिख देंगे, डैश नल डॉट 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 नल। क्लियर। तो ये हो गया हमारा मल्टीपल प्रोडक्शन के लिए, और ये हमारा हो गया सिंगल प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे, समझिएगा। तो सबसे पहले हम इधर के 3 एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो ये वाला देखिएगा, अभी ये साइड वाला थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, अभी हम इधर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ई ड्राइव ई प्लस टी स्लैश टी है, तो इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि भाई हम मार्क नहीं करेंगे, ये ए है, ये ए अल्फा है, ये अल्फा है, और ये बीटा है। ठीक है, अब देखिए हम इसमें क्या करते हैं, एग्जाम में कभी भी आप मार्क मत करिए, क्योंकि एग्जाम में हम मार्क नहीं करते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये अब समझने के लिए सिर्फ मैंने तब इसलिए बनाया। ठीक है, तो आप एग्जाम में करें तो इसे रफ में करिएगा। ठीक है, तो अगर ये हमारा ए हो गया, ये अल्फा स्लैश बीटा से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, क्योंकि ये ए हो गया, बाकी जो बचा वो अल्फा, और दूसरा हमारा क्या हो गया, बीटा। ठीक है, अब देखिए तो हमारे पास सोल्यूशन क्या था, ए ड्राइव बीटा ए डैश, तो ए ड्राइव बीटा ए डैश से क्या हो जाएगा, ए क्या है ई, तो ई ड्राइव बीटा, बीटा इज नथिंग बट टी ए डैश, दैट इज ई डैश। क्लियर है। सिमिलरली दूसरा क्या था, ए डैश ड्राइव अल्फा ए डैश स्लैश नल, तो ए डैश दैट मीन्स ई डैश ड्राइव अल्फा, अल्फा क्या है ये प्लस टी, अल्फा ए डैश मतलब ई डैश स्लैश बीटा, तो बीटा क्या, वो सॉरी बीटा क्या नाम, नल। क्लियर है, तो नल आ गया। क्लियर है, तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन। दूसरा देखिए इसी तरीके से SOS1S स्लैश 01। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया ए, इसमें हमारा ये वाला एस क्या हो गया ए, ये क्या हो गया हमारे पास अल्फा, और ये क्या हो गया हमारे पास बीटा। ठीक है, नाउ एस दैट मीन्स ए ड्राइव अल्फा बीटा ए डैश, तो एस दैट मीन्स एस ड्राइव बीटा, बीटा ये हो गया 01 ए डैश। अब ए डैश की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा एस, क्योंकि एस के लिए चल रहा है। ठीक है, तो एस डैश। ठीक है, वो तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, आगे देखते हैं एस डैश ड्राइव दैट मीन्स ए डैश ड्राइव अल्फा ए डैश स्लैश नल, तो एस डैश ड्राइव अल्फा, अल्फा अल्फा ये आ गया एस डैश स्लैश नल। क्लियर, सिंपल। ना थर्ड देखिए, थर्ड में देखिए पहली वाली प्रोडक्शन में तो कोई लेफ्ट रिकर्जन नहीं है, तो एग्जाम में जब भी आप इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो उसमें ये वाली लाइन मेंशन रहेगी, क्योंकि इसमें लेफ्ट रिकर्जन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, उसका आंसर में मेंशन करेंगे, जिसमें है उसमें हटाएंगे। तो एल ड्राइव एल कॉमा एस स्लैश एस, तो कुछ नहीं करेंगे, ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये अल्फा है और ये बीटा है, तो अगेन ए ड्राइव बीटा ए डैश, तो ए क्या है एल, तो एल ड्राइव बीटा, बीटा दैट इज एस, एस ए डैश दैट इज एल डैश, और एल डैश दैट मीन्स ए डैश ड्राइव अल्फा ए डैश स्लैश नल, तो अल्फा क्या हो जाएगा हमारे पास कॉमा एस और ए डैश कॉम स्लैश नल। ये हमारा कहाँ से आ रहे हैं, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सब सॉल्यूशंस हैं जो हमने ऊपर यहाँ से डिस्कस करे हुए हैं। ठीक है, इस पूरी पर्टिकुलर इक्वेशन की अगर ऐसी इक्वेशन है। क्लियर है। अब देखिए आगे, अब ये क्वेश्चन आ चुका है जो हमारा मल्टीपल टाइम्स जो है हमारा AQT में आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एच ड्राइव अगर ए बी है, ए ड्राइव बी एस स्लैश बी है, बी ड्राइव एस ए स्लैश ए है, तो इसका सोल्यूशन बताएं। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन कैसे बताएंगे, देखिए अगर एच ड्राइव ए बी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब इसमें देखिए कहीं पे भी डायरेक्ट रिकर्जन नहीं दिख रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम इनडायरेक्ट रिकर्जन देखेंगे कि इनडायरेक्ट कैसे हमारा निकल के आ रहा है, तभी 10 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि हल्का सा ट्रिकी है। अब देखिए एच ड्राइव ए बी है, तो क्या करेंगे, इस ए की जगह पे अगर हम बी एस पुट कर दें, ठीक है, उस बी की जगह पे ऐसे पुट कर दें, तो इसमें देखो एक लेफ्ट रिकर्जन आ गया, तो वही यहाँ पे करा गया है एच ड्राइव ए बी, ए की जगह पे हम क्या पुट करेंगे बी एस, और यहाँ पे बी वैसे का वैसे रहेगा, और अगला ए की प्रोडक्शन में बी पुट कर देंगे, तो इसी की जगह पे बी आ गया, दो प्रोडक्शन हो गई। अब सिमिलरली जब बी को पुट करेंगे तो बी की जगह पे ऐसे और ए पुट करेंगे, तो बी की जगह पे ऐसे पुट करा, और एक बार बी की जगह पे ए पुट करा, तो ए एस बी आ गया, और ये वाली प्रोडक्शन तो वैसी की वैसी रही बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्शन का केस लग गया, कैसे ए अल्फा बीटा 1 बीटा 2, क्योंकि यहाँ पे देखो कोई भी ए नहीं है, ए की जगह है ए अल्फा बीटा 1 बीटा 2। अब इसका सोल्यूशन क्या आएगा, इसका सोल्यूशन भी वही आएगा कि ए ड्राइव बीटा 1 ए डैश। क्लियर है, तो ए दैट मीन्स नथिंग बट एस ड्राइव बीटा 1, तो बीटा 1 ए डैश, बीटा 2 ए डैश दैट इज नथिंग बट एस डैश। क्लियर है, एंड ए डैश दैट इज नथिंग बट एस डैश ड्राइव अल्फा 1 ए डैश, अल्फा 1 क्या है ए एस बी एस डैश स्लैश नल, क्योंकि हमारे पास और ज़्यादा अल्फा नहीं थे, ए अल्फा एक ही था अल्फा, इसलिए हमें जो है बार बार अल्फा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार लिखेंगे और बाकी स्लैश नल वैसे ही रहेगा। अब ये हमने किस में हटाया, ये हमने सिर्फ एस में हटाया, अब किस में हटाएंगे, आप बी में हटाएंगे, तो बी में देखिए बी ड्राइव ऐसे स्लैश ए है, तो अब एस की जगह पे ए बी पुट कर दो। ठीक है, ए बी ए स्लैश ए। ठीक है, अगेन इस ए की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, बी एस और बी, तो एक बार बी एस पुट करा, एक बार इस ए की जगह पे बी पुट करा, तो बी है, और बाकी प्रोडक्शन वैसी की वैसी रही। अब यहाँ पे ए अल्फा बीटा 1 बीटा 2, इसका सोल्यूशन ये आ गया। सिमिलरली जब ए के लिए निकालेंगे तो ए ड्राइव बी एस स्लैश बी है,
बी एस स्लैश बी है तो बी की जगह पे ऐसे पुट करा, ए पुट करा, अगेन इस एस की जगह पे ए बी पुट करा, ए एस वैसे का वैसे ही रहा, बी वैसे का वैसे ही रहा, ए अल्फा स्लैश बीटा वन बीटा टू, उससे इसका सोल्यूशन निकाल लिया। क्लियर है? तो ये हमारा लेफ्ट फैक्टरिंग या सॉरी लेफ्ट रिकर्जन को एलिमिनेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन आपको लेफ्ट रिकर्जन में देख लेने हैं, एक आइडिया लग जाएगा किस तरीके से सोल्यूशन करते हैं। ध्यान रखिएगा, फॉर्मुला याद रखिएगा एग्जाम में। ठीक है, तो फॉर्मुले को बार बार आप मेमोराइज करिएगा जिससे आपको याद हो जाए। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। द नेक्स्ट टॉपिक इज एलिमिनेशन ऑफ लेफ्ट फैक्टरिंग। तो एलिमिनेशन ऑफ लेफ्ट फैक्टरिंग में क्या होगा, हमारे पास कन्वर्जन होता है नॉन डिटरमिनिस्टिक ग्रामर से डिटरमिनिस्टिक ग्रामर में कन्वर्ट करने का। ठीक है, तो लेफ्ट फैक्टरिंग कुछ नहीं बल्कि एक नॉन डिटरमिनिस्टिक ग्रामर को किस में कन्वर्ट करते हैं, डिटरमिनिस्टिक ग्रामर में। यही लेफ्ट फैक्टरिंग है, और लेफ्ट फैक्टरिंग हमारे एलिमिनेट कर रहे हैं हम यहाँ पे। क्लियर है? तो अब देखिए ए ड्राइव अल्फा बीटा वन अल्फा बीटा टू अल्फा बीटा थ्री, कुछ अगर इस तरीके की फॉर्म है तो ये हमारी लेफ्ट फैक्टरिंग की फॉर्म होती है, और इसको एलिमिनेट करने के लिए सोल्यूशन जो आता है वो आता है ए ड्राइव अल्फा ए डैश ड्राइव बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री एंड डॉट डॉट डॉट। अब डिफरेंस क्या है हमारा लेफ्ट रिकर्जन लेफ्ट फैक्टर में, देखिए यहाँ पे अल्फा 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 बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, और बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री तो अलग है। ठीक है, अल्फा जो है वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस जो बार बार रिपीट कर रहा है। अब कैसे इसको सोल्यूशन निकालते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल है। जैसे आप इस क्वेश्चन में देखें तो आई ई टी एस दोनों इक्वेशंस में, दोनों प्रोडक्शंस में आ रहा है। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो इस क्वेश्चन को देखें, एच ड्राइव आई ई टी एस ई एस स्लैश ए और ई ड्राइव बी दिया हुआ है। ई ड्राइव बी तो सिंपल है, तो इसको तो फाइनल सोल्यूशन में ऐसे लिख दिया, ये देखिए। ठीक है, दूसरा सोल्यूशन जब हम इसका निकालेंगे तो हम देखेंगे कि भाई इसमें देखो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी बार बार रिपीट हो रही है। तो एक क्वेश्चन में आएगा एलिमिनेट लेफ्ट फैक्टरिंग। ठीक है, एलिमिनेट द लेफ्ट फैक्टरिंग इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा ये हो गया, अल्फा ये हो गया, ये क्या हो गया। अब देखिए इसके साथ कुछ नहीं है, इसके साथ कुछ नहीं है तो हम क्या मानेंगे, नल, दैट इज बीटा वन, दिस इज बीटा टू। और जो क्वांटिटी के साथ कुछ भी नहीं है अल्फा, तो उसको अलग ट्रीट करेंगे और उसको सबसे पहले इक्वेशन में यूज़ करेंगे। मतलब जो ए ड्राइव अल्फा ए डैश है, जैसे हमने यहाँ पे क्या देखा, ए ड्राइव अल्फा ए डैश है तो अल्फा हमने यहाँ से ले लिया और ए डैश हमने अलग से ले लिया। अब लेकिन आप देखो यहाँ पे मैंने कोई भी एक ऐसी फॉर्म बनाई जिसके साथ कोई भी अल्फा है ना, कोई अल्फा है ना कोई बीटा है, तो उसको हम एक अलग एंटिटी ट्रीट करेंगे और उसको हम पहली इक्वेशन में ही लिख देंगे। तो एच ड्राइव आई ई टी एस और एच डैश दैट इज ए ड्राइव अल्फा ए डैश। तो ए अगर हमने इसको मान लिया थोड़ी देर के लिए तो हमारा क्या हो जाएगा, ए दैट इज एस ड्राइव आई ई टी एस एच डैश स्लैश ए का ए वैसे ही आ गया। मान लीजिए ए यहाँ पे नहीं होता तो ये ए यहाँ पे नहीं दिखता। क्लियर है? सिंपल, आगे बढ़ते हैं। अब ए डैश ड्राइव बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री, तो एच डैश प्रोड्यूस बीटा वन कितना था मैंने बताया नल, तो नल स्लैश ई एस। क्लियर है? दूसरा बीटा टू। क्लियर? और ई ड्राइव बी वैसे का वैसे ही रहेगा। क्लियर है? पहला सोल्यूशन या पहला क्वेश्चन जो हमारा वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट समझते हैं सेकंड मेथड, सेकंड क्वेश्चन। अब इसमें देखिए दो मेथड क्यों लिखा है मैंने, अब मेथड वन मेथड टू लिखा है ना, अब वो क्यों लिखा है पहले हम मेथड वन में समझते हैं फिर मेथड टू में समझेंगे हो क्या रहा है। तो पहले देखिए एच ड्राइव ए एस एस बी एस ए एस ए एस बी ए बी बी बी। अब देखिए ये मेथड वन मेथड टू कैसे कैटेगराइज हुए, पहला समझिए। इसमें आप देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है। अब कोई कहेगा कि भाई इसमें देखिए ए एस पूरा कॉमन है, ए एस पूरा कॉमन है, ठीक है। कोई कहेगा नहीं यार देखो ए तीन में कॉमन है, तो कौन सा मेथड अप्लाई करें। तो हम कोई सा भी मेथड अप्लाई करें सोल्यूशन सेम ही आने वाला है। हम क्या करेंगे, हम एक बार केस ले रहे हैं जब हमने ए एस को रिपीट करते हुए माना, मतलब ए एस को अल्फा मान लिया, ठीक है, क्योंकि वो दोनों में आ रहा है, बाकी जो बचे वो हमसे मतलब ही नहीं है उनसे, ठीक है। लेकिन एक हमने क्या ले लिया जिसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ ए आ रहा है, तो ए तीन में आ रहा है, तो उस केस में हमारा ए अल्फा हो जाएगा। क्लियर है? ठीक। तो मेथड वन की तरफ अभी हम पढ़ते हैं जिसमें हमने ए एस को एक प्रॉपर एंटिटी कंसिडर करा, तो ए एस अल्फा हो गया, ये बीटा वन हो गया, अल्फा हो गया और ये बीटा टू हो गया, ठीक है। इससे हमें मतलब नहीं है, मैंने बताया था जो बच गया उसे आप पहली लाइन में ही मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए ड्राइव अल्फा ए डैश, यही तो लिखाते थे, यही तो इसका सोल्यूशन था। तो एच ड्राइव अल्फा ए डैश, तो अल्फा क्या है, ए एस एच डैश स्लैश जो बची क्वांटिटी ए बी बी बी, ठीक है। और एच डैश ड्राइव बीटा वन बीटा टू, तो बीटा वन कितना है एस बी एस स्लैश दूसरा क्या है बीटा टू दैट इज ए एस बी, तो वो आ गया हमारा सोल्यूशन में, ठीक है। अभी भी देखिए अभी भी इसमें लेफ्ट फैक्टरिंग पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं हुई है, तो ये हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। क्यों नहीं हुई है, देखिए इसमें भी देखिए ए आ रहा है, इसमें भी देखिए ए आ रहा है, तो जब तक आपको रिपीटेशन दिखेगा तब तक आप इसमें एलिमिनेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एस है और यहाँ पे ए, कोई एलिमिनेशन कोई भी रिपीटिंग नहीं है, तो हम कहेंगे इसमें तो लेफ्ट फैक्टरिंग नहीं है, लेकिन इसमें भी है तो हम इसमें एलिमिनेट करेंगे। तो अगेन रिमूविंग लेफ्ट फैक्टरिंग, तो पहली बारी में जब लगाया तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा वन, ये अल्फा और ये बीटा टू, ठीक है, ये अल्फा ये बीटा टू, तो और ये वाली क्वांटिटी अलग है तो इससे कोई मतलब नहीं है, तो ये हमारी अलग रहेगी क्योंकि इसमें ना तो अल्फा कर रहा है, इसलिए हमारी क्वांटिटी अलग होगी। तो आप क्या लिखेंगे, अब क्या लिखते थे हम, ए ड्राइव अल्फा ए डैश, तो एस ड्राइव अल्फा इज दिस एंड ए डैश, तो ए डैश इज नथिंग बट कि हम किसको रिजॉल्व कर रहे हैं, हम इसको रिजॉल्व कर रहे हैं, तो अगेन ये एच डबल डैश आ जाएगा। क्लियर हो गया? स्लैश बी आ जाएगा। क्लियर? क्योंकि ये भी हमने इधर से ले लिया। अगेन एच डबल डैश, क्योंकि अब हम इस एच डबल डैश का सोल्यूशन लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बीटा वन एंड बीटा टू, तो बीटा वन एंड बीटा टू और बाकी एच डैश का सोल्यूशन तो ये है। क्लियर हो गया? सिंपल है। तो ये एच डबल डैश में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये क्यों लिखा, ठीक। अब देखिए मेथड नंबर टू पे जम करते हैं। मेथड नंबर टू में हमने क्या माना, ये सिर्फ ए को हम रिपीटिंग मान रहे हैं तीनों में, क्योंकि अब हमने तीनों में मैक्सिमम ले लिया। तो ए एस एस बी एस ए एस बी ए बी बी में ए अल्फा है, इधर भी ए अल्फा है, इधर भी ए अल्फा है, तो ये क्या हो गया बीटा वन, ये क्या हो गया बीटा टू और ये क्या हो गया बीटा थ्री। क्लियर है? बाकी जो एंटिटी बची वो अलग रहने दो। तो एच ड्राइव
अल्फा ए डैश, तो अल्फा क्या है ए एस डैश स्लैश बी, बी कहाँ से आया, यहाँ से आ गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है हमारे पास, ए डैश ड्राइव बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, तो ए डैश एस डैश ड्राइव बीटा 1 कितना है हमारे पास ये, बीटा 2 कितना है हमारे पास ये, और बीटा 3 कितना है हमारे पास ये। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब देखिए इसमें भी रिपीट क्या हो रहा है, इसमें भी अगर आप देखो फिर से, तो अगेन ये वाली क्वांटिटी हमारी रिपीट हो रही है, दूसरी वाली, पहली में तो कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ए और बी दोनों अलग हो गए। दूसरी वाली क्वेश्चन में हमारे पास ये एस और ये एस रिपीट कर गया, तो रिपीट कर गया, तो अगेन हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे लेफ्ट फैक्टरिंग को। तो हमने क्या कर दिया, अगेन रिमूविंग लेफ्ट फैक्टरिंग वी गेट। अब इस वाली एस को वैसे लिखे रहने दो, सोल्यूशन में वैसी ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए सोल्यूशन में, ध्यान रखिएगा, द ऑर्डर शुड बी मेंटेन इन द सोल्यूशन। या आप जब लास्ट में सोल्यूशन निकालेंगे तो आप इस तरीके से फाइनल सोल्यूशन लिख दें, या इन तीनों को इस तरीके से कोड करके लिख दें एक बड़े बॉक्स में। ठीक है, तो एग्जामिनर भी जो है वो कंफ्यूज नहीं होगा और उसे इजीली पता लग जाएगा कि ये सोल्यूशन है। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ये तो हो गया इसका सोल्यूशन। अब देखिए इसमें अब रिमूव कर रहे हैं, रिमूव लेफ्ट फैक्टरिंग, तो क्या हो जाएगा, एस डैश प्रोड्यूस, दैट मीन्स ए प्रोड्यूस अल्फा ए डैश, तो अल्फा दैट मीन्स अल्फा ए डबल डैश। अब इस डैश के ऊपर क्या जाएगा, डबल डैश, और अगेन हम इस एस डबल डैश को क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। तो एस डबल डैश कुछ नहीं है, बल्कि एस डबल डैश क्या है, बीटा 1 बीटा 2, तो बीटा 1 ये हो गया, बीटा 2 ये आ गया, ये हमारे पास सोल्यूशन हो गया इसका। और ये बी कहाँ से आया, ये बी यहाँ से आ गया। भाई अगर कुछ नहीं बचा तो इधर ही लिखते थे ना, तो बिल्कुल सेम करा है। अब देखिए, नाउ वी हैव लर्न हाउ टू एलिमिनेट द लेफ्ट फैक्टरिंग। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कह रहा है कि जस्टिफाई एलिमिनेटिंग द नॉन डिटर्मिनिज्म ऑन अप्लाइंग द लेफ्ट फैक्टरिंग नॉट एलिमिनेटिंग एम्बिगिटी। एम्बिगिटी को एलिमिनेट नहीं करता है अगर हम लेफ्ट फैक्टरिंग को लगा दें। अब इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ अगर आएगा तो डायरेक्टली ये स्टेटमेंट आ सकता है, और इसके लिए आ जाएगा जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। क्लियर है, तो कैसे करेंगे, तो आपको मान लीजिए कि कोई भी एक प्रोडक्शन दी हुई है, एस ड्राइव आई ई एस स्लैश है एंड ई ड्राइव बी। अब आपको दिख रहा है कि ई ड्राइव बी में तो हमारा लेफ्ट फैक्टर नहीं है, बट एस ड्राइव आई ई टी एस और आई ई टी एस ई एस में एक लेफ्ट फैक्टरिंग दिख रही है, क्योंकि कुछ कॉमन आ गया। क्लियर है, अच्छा अब हमें करना क्या है, हमने ले लिया कि टू फॉर्म, क्योंकि ये हमारा सोल्यूशन का ही पार्ट है, तो हमने कह दिया कि हमें इसमें एम्बिगिटी चेक करनी थी, तो हमें एक स्ट्रिंग लेके चलते हैं कि भाई हमें इसे पार्स कराना है। हम चेक करेंगे कि ये स्ट्रिंग कैसे बनेगी। पहले तो हम चेक करेंगे कि इसमें एम्बिगिटी है या नहीं है। ठीक है, तो पहले वो चेक करेंगे, तो हमने स्ट्रिंग ले ली आई बी टी ए ई ए। ठीक है, अब ये कैसे बनेगी, ये बेसिकली हम जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाते हैं तो हमें एक आइडिया लग जाता है कि कैसा पैटर्न बनेगा एक स्ट्रिंग को फॉर्म करने के बाद, और हम जो है फिर उसमें चेक करेंगे कि भाई अभी एम्बिग्यूटी आ रही है इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए। फिर हम इसमें लेफ्ट फैक्टरिंग लगाएंगे। लेफ्ट फैक्टरिंग लगाने के बाद फिर से चेक करेंगे क्या एम्बिग्यूटी आ रही है। अगर एम्बिग्यूटी आ रही है तो ये स्टेटमेंट हमारा जस्टिफाई हो गया कि एलिमिनेटिंग नॉन डिटरमिनिस्ट ऑन अप्लाइंग लेफ्ट फैक्टरिंग नॉट एलिमिनेटिंग एम्बिग्यूटी, क्योंकि हमने लेफ्ट फैक्टरिंग लगा दी है ना, तो यही हमारा अप्रोच रहेगा। तो अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें प्रूव करेंगे कि ये एम्बिगुअस है या नहीं है। तो हमने क्या करा, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का हेल्प ली, और अब ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ये सब जो मैं लिख रहा हूँ ये सब टफल में ही मैंने कवर कराया है कि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में हम क्या करते हैं कि सबसे जो लेफ्ट हमारा जो नॉन टर्मिनल सिंबल होता है उससे रिप्लेस करते हैं उसकी प्रोडक्शंस को, राइट, जो राइट हैंड साइड पे होता है। ठीक है, तो अब ये जितना भी पार्ट है वो हमने वहीं से लिया है, तो बस अभी एक तरीके से समझो कि ये एक तरीके ओवरव्यू हो गया। ठीक है, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा फास्ट बताऊंगा। ठीक है, बाकी वही सिंपल प्रोसेस, अगर आपको नहीं पता कि मैं लेफ्ट मोस्ट क्यों लिख रहा हूँ, इसके लिए आपको बिल्कुल एम्बिगियस होता क्या है, एम्बिगिटी के लिए क्या है, वो सब वहाँ से देख लेना। ठीक है, अभी हम सिंपल चलते हैं, तो क्योंकि अब आप अभी जस्ट आए होंगे इस कंपेयर डिजाइन सब्जेक्ट के लिए पढ़ने, तो मैं मान रहा हूँ कि टफल आपको आती होगी। क्लियर है, तो एस ड्राइव आई ई टी एस में अब क्या करेंगे, हम ई से रिप्लेस कर दे रहे हैं, क्योंकि हमें क्या बनना, ये वाली स्ट्रिंग, तो ई से रिप्लेस करेंगे, तो ई से अगर रिप्लेस करा तो बी आ गया टी। ठीक है, अब लेफ्ट मोस्ट सिंबल कौन सा रह गया, एस, तो एस को अगेन हमने किससे रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हमें आई बी टी तो हो गया, हमें फिर से आई बी टी ए ई ए, तो हमें एक आइडिया लग गया कि भाई हम जो है आई बी टी आई ई टी एस ई एस की जगह एस की जगह पे पुट कर देंगे, तो हमने पुट कर दिया एस की जगह पे आई ई टी एस ई एस। अब इसमें लेफ्ट मोस्ट सिंबल कौन सा है, ई, तो अगेन बी पुट कर दिया इसकी जगह पे। अब अगेन हमारा सिंबल कौन सा आ गया, एस, तो एस की जगह पे ए पुट कर दिया। क्लियर है, क्योंकि एस की जगह पे ए आ सकता है, और ई एस आ गया। क्लियर है, अब देखिए अब क्या हुआ, लास्ट में हमने इसकी जगह पे ए पुट कर दिया, तो ये हमारी स्ट्रिंग बन गई। अब इसका डेरिवेशन ट्री कैसे बन जाएगा या पार्स ट्री कैसे बन जाएगा, एस ड्राइव आई ई टी एस करा, फिर हमने ई को बी से रिप्लेस करा, फिर हमने एस को आई ई टी एस एस ई एस से रिप्लेस करा, तो इसके नीचे आ जाएगा आई ई टी एस ई एस। क्लियर है, अगेन ये वाला ई हमारा रिप्लेस हुआ टी से, तो इस सॉरी ये वाला ई रिप्लेस हुआ बी से, तो ये वाला ई रिप्लेस हो गया बी से, अगेन एस वॉज रिप्लेस्ड एज ए एंड देन लास्ट एस वॉज अगेन रिप्लेस्ड एज ए, तो ए हमारे पास इधर आ गया। क्लियर हो गया, तो ये तो हो गया लेफ्ट मोस्ट से पहला डेरिवेशन। अब दूसरा करेंगे, क्यों लेफ्ट मोस्ट से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एम्बिगुअस वही ग्रामर होती है जिसमें आइदर लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट डेरिवेशन से हम जो है टू हमारे पार्ट्स ट्री बन रहे हों। ठीक है, तो हमने सिर्फ लेफ्ट मोस्ट को लेकर चले हैं, तो लेफ्ट मोस्ट से हमने प्रूव कर दिया, तो हम क्या कह सकते हैं कि वही ग्रामर हमारी एम्बिगुअस हो जाएगी। तो अब देखिए सेकंड वाला कैसे करा मैंने, एस ड्राइव आई ई टी एस ई एस। अब मैंने ये वाली प्रोडक्शन ना लेके ये वाली प्रोडक्शन ले ली। ठीक है, ई की जगह पे बी पुट करा, अगेन इस एस की जगह पे आई ई टी एस ई एस पुट कर दिया, सॉरी आई ई टी एस पुट करा, ई एस तो बात का चल ही रहा है। क्लियर है, अब इस ई की जगह पे बी पुट कर दिया, इस एस की जगह पे क्या पुट करा, इस एस की जगह पे ए पुट कर दिया। ठीक है, और बाकी चीज़ें अब ये सब कहाँ से पुट कर रहा हूँ मैं, ये सब प्रोडक्शन से पुट कर रहा हूँ। क्लियर है, तो एस ड्राइव आई बी टी ए ई ए। क्लियर है, अच्छा अब देखिए अब इसका हमने डेरिवेशन ट्री बना दी, जो ऊपर करा है उसका डेरिवेशन ट्री। क्लियर है, तो हम क्या देखेंगे कि भाई जो हमने ट्री बनाया, अब या इसको भी समझ लो, एस ड्राइव आई ई टी एस ई एस लेके चले हम,
ई की जगह पे बी पुट करा, अगेन इस एस की जगह पे आई ई टी एस, तो आई ई टी एस, ठीक है। अगेन इस ई की जगह पे बी, हमेशा पहले हम लेफ्ट मोस्ट जो भी हमारा टर्मिनल आ रहा है, नॉन टर्मिनल आ रहा है, उसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं। क्लियर है, यही होता है लेफ्ट मोस्ट में। अगर हम राइट मोस्ट निकालते, मान लीजिए कि कोई लेफ्ट मोस्ट से नहीं करना चाह रहा है, वो राइट मोस्ट से करना चाह रहा है, तो उस केस में आप ये लिखेंगे कि भाई राइट मोस्ट जो भी हमारा नॉन टर्मिनल होगा उसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। फिर अगेन जो भी जो हमारा राइट मोस्ट नॉन टर्मिनल होगा उसकी वैल्यू पुट करेंगे, उस तरीके से हमारा ट्री कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो ट्री तब भी हमारे 2 ही कंस्ट्रक्ट होंगे, बट हमने लेफ्ट मोस्ट ले लिया तो आप लेफ्ट मोस्ट लेके चल सकते हैं। क्लियर, ठीक है। तो हमने क्या कह दिया, अब इसके बाद आप लिखेंगे क्या कि सिंस दिस प्रोडक्शन या दिस ग्रामर हैज़ मोर देन वन लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री, हेंस इट इज एम्बिगुअस ग्रामर। क्लियर है, अब हमें क्या अप्लाई करना है, अब इसमें अप्लाई करना है लेफ्ट फैक्टरिंग। क्यों? क्योंकि एलिमिनेटिंग नॉन डिटरमिनिज्म ऑन अप्लाइंग लेफ्ट फैक्टरिंग नॉट एलिमिनेटिंग एम्बिग्यूटी। तो पहले हमने दिखा दिया इसमें एम्बिग्यूटी थी, हमने क्या दिखा दिया, इस वाले पोर्शन में एम्बिग्यूटी थी। अब अगर इसमें एम्बिग्यूटी है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट फैक्टरिंग अप्लाई करेंगे। तो लेफ्ट फैक्टरिंग अप्लाई करा, ठीक है। बेसिकली लेफ्ट फैक्टरिंग अप्लाई नहीं करा, हम क्या कर रहे हैं समझिए क्वेश्चन को, अभी हमने ये प्रूव करा कि ये एम्बिग्यूअस है। क्लियर है, ठीक। अब क्या करेंगे, अब इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि एलिमिनेटिंग नॉन डिटरमिनिज्म ऑन अप्लाइंग लेफ्ट फैक्टरिंग। अगर आप नॉन डिटरमिनिस्ट को हटा रहे हैं लेफ्ट फैक्टरिंग से, क्योंकि लेफ्ट फैक्टरिंग क्या होता है, नॉन डिटरमिनिस्टिक ग्रामर से डिटरमिनिस्टिक ग्रामर में कन्वर्ट करने का बात। क्लियर है, या बेसिकली हम वे कह सकते हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो एम्बिग्यूटी नहीं हटेगी, ये प्रूव करना है। तो अभी भी एम्बिगुअस था, अब फिर से देखेंगे तब भी एम्बिगुअस आएगा, ठीक है। तो अब देखिए, क्या करा हमने, लेफ्ट फैक्टरिंग एलिमिनेट करी। तो लेफ्ट फैक्टरिंग के लिए क्या होता है, एच ड्राइव ए ड्राइव क्या होता है, ए ड्राइव अल्फा ए डैश स्लैश जो भी हमारी दूसरी प्रोडक्शन बची अगर रह गई होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारा क्या हो गया ए, और ये क्या है अल्फा, फिर इसके बाद बीटा, फिर ये अल्फा और ये बीटा 2। क्लियर हो गया, इस तरीके से। तो हम क्या लिखेंगे, एच ड्राइव अल्फा, फिर आगे क्या आएगा अल्फा ए डैश। क्लियर है, अगेन इसमें क्या आएगा अल्फा ए डैश, सिंपली भाई दोनों का अल्फा कॉमन है, तो हम क्या लिखेंगे, एच ड्राइव आई ई टी एस, दैट इज आई टी एस नथिंग बट अल्फा, और ये एच डैश हो गया स्लैश। अब क्या आ जाएगा, जो भी हमारी प्रोडक्शन बची जिसमें कोई भी अल्फा बीटा नहीं है, ठीक है, वो आ गई। और दूसरी प्रोडक्शन क्या होती थी कि जो हमारा ए डैश है वो प्रोड्यूस करेगा बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 जो भी होंगे हमारे। तो अब यहाँ पे बीटा 1 कितना है, बीटा 1 नल हो गया, और बीटा 2 कितना हो गया, ई एस हो गया। क्लियर है, तो बस वही हमने लिख दिया नल स्लैश ई एस, और ई ड्राइव भी तो वैसे का वैसे चलेगा। अब चेक करिए कि क्या ये भी एम्बिगुअस है, तो चेक करा। तो हमने क्या करा, अब इसमें हम डायरेक्टली ऐसे पुट करते चले जाना, मैंने डायरेक्टली ट्री बना दिया है। आपको समझ में आना चाहिए कि एस को हम पहले आई ई टी एस 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 डैश लिखा हमने। क्लियर है, इस वाले ई को बी से रिप्लेस करा, अगेन इस एस को आई ई टी एस 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 डैश से, तो आई बी टी तो बन गया। अगेन हमें क्या चाहिए, आई बी टी, तो हमने एस को आई ई टी एस एस डैश से एक्सपेंड करा, तो अब आई ई टी एस एस डैश आ गया। क्लियर है, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें फिर से आई बी टी आई बी चाहिए, तो ई को बी से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। टी, अब टी के बाद क्या चाहिए था, ए ई ए, तो हम इस एस की जगह पे ए पुट कर सकते थे, पुट कर सकते हैं, ठीक है। हमने क्या करा, ये वाले एस डैश को अगेन ई एस में पुट करा, और एस की जगह पे ए लिख दिया, इस एस डैश की जगह पे नल कर दिया। बट अगर आप ध्यान से देखो तो ये एस डैश की जगह पे भी तो हम ई एस को एक्सपेंड कर सकते थे, तो यहीं से हमें पता लग गया कि ये एम्बिगुअस तो हो गई होगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, इस वाले एस डैश की जगह को ना खोल के हम अगले स्टेप में क्या करना है, अब ये हमारी भाई ये हमारा क्या होगा, ये हम इधर ऐसे लिखेंगे लेफ्ट मोस्ट, और लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन क्योंकि हम कर रहे हैं, और फिर लिखेंगे फर्स्ट, फिर पूरा आप करके दिखाओगे, फिर ये पार्ट्स जनरेट हो जाएगा। क्लियर है, तो मैंने आपको आगे का एक स्टेप बता दिया, आपको वो प्रोडक्शन पहले लिखनी पड़ेगी, फिर ये ट्री बनाना पड़ेगा। क्लियर है, तो अब देखिए, अब इसमें क्या हो रहा है, एच ड्राइव आई ई टी एस एस डैश, तो मैंने क्या बताया भाई, एस डैश किसको प्रोड्यूस कर रहा है, नल और ई एस को। तो यहाँ पे तो हमने एस डैश में इधर ई एस दे दिया, हम एस डैश को इधर भी तो ई एस दे सकते हैं, इधर वाले एस डैश को नल कर दें, तब भी बात एक ही पड़ेगी, क्योंकि ए ई ए इधर से आ जाएगा, ए ई ए इधर से आ गया, ठीक है, और नल इससे टेंड हो गया। तो मतलब for the same particular string we get the same leftmost derivation which are more than one, ठीक है, hence it is also ambiguous। तो so on applying left factoring we are not eliminating any ambiguity, ठीक है। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आ चुका है केटीयू एग्जाम्स में, ठीक है, और कई बार आ चुका है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन द पार्सर्स। अब देखिए डिफरेंसेस क्या क्या है हमारे पास टॉप डाउन और बॉटम अप पार्सर के बीच में। तो टॉप डाउन पार्सर क्या होता है, हमारा लेफ्ट रिकर्जन इसमें होता है, बॉटम अप पार्सर में क्या होता है, हमारा राइट मोस्ट डेरिवेशन होता है। क्लियर हो गया, सेकंड वाले में बैक ट्रैकिंग पॉसिबल है, लेकिन बॉटम अप पे हमारा बैक ट्रैकिंग पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम नीचे से ही ऊपर की तरफ जा रहे हैं, राइट। तो उसमें तो नीचे से, उसमें हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, इट इज अ टॉप डाउन अप्रोच ना। तो टॉप डाउन पार्सर में क्या होता है, टॉप डाउन टॉप से डाउन की तरफ आ रहे हैं, तो हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, हो सकता है हमें जिसमें कॉम्बिनेशन नहीं मिला तो हम ऊपर की तरफ बैक ट्रैकिंग करेंगे, तो बैक ट्रैकिंग पॉसिबल है, बट बैक ट्रैकिंग इज ऑल्सो एन प्रॉब्लम फॉर द टॉप डाउन पार्सर। क्लियर है, नाउ थर्ड इज इन दिस इनपुट टोकन आर पॉप्ड अप फ्रॉम द स्टैक। इसमें जो इनपुट टोकन है वो उन्हें पॉप करते हैं, लेकिन इसमें इनपुट टोकन को हम क्या करते हैं, पुश करते हैं। क्लियर है, इसमें फर्स्ट ऑफ फॉलो जो है वो डिफाइंड होता है हमारे टॉप डाउन पार्सर में, लेकिन फर्स्ट ऑफ फॉलो हमारा बॉटम अप पार्सर में डिफाइंड नहीं होता है,
ठीक है। अब देखिए फर्स्ट और अब बॉटम अप पार्सर में क्या क्या आ रहा था, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर आ रहा था, और जो बाकी के मैंने आपको बताया था एलआर पार्सर में LR0, LR1, CLR1 ये सब मैंने बताया था। तो ये हमारे फर्स्ट और फॉलो उसमें यूज़ नहीं होते हैं, इसमें हमारे फर्स्ट और फॉलो यूज़ होते हैं। अब ये फर्स्ट और फॉलो क्या होता है, इस बारे में अब हम आगे बढ़ेंगे जब हम जैसे आगे की पार्सिंग को डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट और फॉलो इसमें हमारा यूज़ होता है। अच्छा, टॉप डाउन पार्सर में क्या क्या रहा था, TDP विद बैक ट्रैकिंग एंड TDP विदाउट बैक ट्रैकिंग। विद बैक ट्रैकिंग में क्या था, ब्रूट फोर्स मेथड, और विदाउट बैक ट्रैकिंग में हमारे पास दो थे, एक था रिकर्सिव डिसीजन पार्सर और दूसरा क्या था, नॉन रिकर्सिव डिसीजन पार्सर, यही तो था। ठीक है, अब नॉन रिकर्सिव और रिकर्सिव दोनों के लिए हमें क्या चाहिए होता है, बेसिकली फर्स्ट फॉलो हम निकालते हैं। रिकर्सिव में नहीं जरूरत पड़ता है, नॉन रिकर्सिव के लिए जरूरत पड़ता है। नॉन रिकर्सिव या बोले हम उसे LL1 या बोले हम उसे प्रेडिक्टिव पार्सिंग। क्लियर है, तो उसमें हमारा फर्स्ट ऑफ फॉलो का इस्तेमाल होता है, इसलिए हमने इधर लिख दिया कि टॉप डाउन पार्सर में फर्स्ट ऑफ फॉलो डिफाइन होता है, बट इधर फर्स्ट ऑफ फॉलो हमारा डिफाइन नहीं होता है बॉटम अप में। क्लियर। फिफ्थ देखिए, प्रेडिक्टिव पार्सर एंड रिकर्सिव डिसीजन पार्सर हमारी टॉप डाउन पार्सिंग टेक्निक्स होती हैं। क्लियर। और फिफ्थ में अगर हम इधर देखें तो यहाँ पे हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर, LR पार्सर मैंने आपको बता दिया था, जो पूरा डायग्राम बनाया था मैंने स्टार्टिंग में, वहीं से मैंने ये पॉइंट लिया। क्लियर है, तो आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हम निकालेंगे फर्स्ट और फॉलो कैसे निकालते हैं। तो देखिए फर्स्ट कैसे निकलता है, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है बहुत बच्चों के लिए, नहीं समझ में आता है एक बार में, तो अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप फिर से इसको रिपीट करके देख लीजिएगा इसी पार्ट को। ठीक है, वैसे मैं इस तरीके से कोशिश करूँगा समझाने की कि फर्स्ट और फॉलो में आपका कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। और एक तो मैंने ऐसा बोनस क्वेश्चन लिया है कि उसके बाद तो डाउट रहना चाहिए ही नहीं। ठीक है, वो मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट फंक्शन को हम इवैल्यूएट करेंगे एल्गोरिथम। और ध्यान रखिएगा एक एक क्वेश्चन जो मैं इसमें बता रहा हूँ, इस पूरी PDF में, इस पूरी नोट्स में, इस पूरे वीडियो में, वो सब के सब AKTU में आए हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एल्गोरिथम की तरफ। तो हमारा ये देखिए एक बार क्वेश्चन आ चुका है AKTU में, मैंने एल्गोरिथम ही क्यों डाला, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है AKTU में कि डिफाइन द फर्स्ट फंक्शन एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये 5 नंबर में आया था फर्स्ट ऑफ फॉलो का एल्गोरिथम बताएं। तो अब अगर हम एल्गोरिथम की बात करें तो देखिए फर्स्ट अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो है हमेशा हमारा फर्स्ट और फॉलो हमेशा हमारा नॉन टर्मिनल के लिए निकलता है। नॉन टर्मिनल मतलब कैपिटल वेरिएबल। क्लियर है, जिनकी प्रोडक्शंस हैं बेसिकली। तो फर्स्ट ऑफ एक्स, तो फर्स्ट ऑफ एक्स, एक्स यहाँ पे क्या है, कोई भी टर्म इज अ सेट ऑफ फर्स्ट ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स क्या है, नॉन टर्मिनल। इज अब फर्स्ट एक्स का क्या होता है, तो फर्स्ट एक्स का होता है इज अ सेट ऑफ टर्मिनल दैट आर फर्स्ट सिंबल अपीयरिंग एट RHS इन द डेरिवेशन ऑफ एक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा एक्स डिराइव ABC। ठीक है, अब BC हमारा नॉन टर्मिनल है, एक्स ड्राइव कर रहा है A को। ठीक है, तो एक्स इज अ सेट ऑफ फर्स्ट ऑफ एक्स, तो फर्स्ट अगर मैं एक्स का निकालूंगा इज अ सेट ऑफ टर्मिनल दैट आर फर्स्ट सिंबल। सेट ऑफ टर्मिनल कितना हो गया, ए ही तो है इसमें सेट ऑफ टर्मिनल। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे मैं BB बोल दूँ, यहाँ पे मैं BB बोल दूँ, तो सेट ऑफ टर्मिनल क्या हो गया, A और B। बट कंडीशन है दैट आर फर्स्ट सिंबल्स अपीयरिंग एट RHS, RHS पर अपीयर कर रहे हैं और पहले हैं जो, तो पहला कौन सा है, पहला तो सिर्फ A है, B नहीं है, तो इसको हटा देंगे। तो बी हमारा फर्स्ट में नहीं काउंट होगा, हमारा क्या काउंट होगा, ए काउंट होगा। अपीयरिंग एट RHS इन डेरिवेशन ऑफ एक्स, तो ये हमारा डेरिवेशन ऑफ एक्स हो गया। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट सिंबल अपीयर कर रहा है वो क्या है, ए है, तो ए हमारा एक्स का फर्स्ट हो गया। क्लियर है, एक ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं इसके कुछ रूल्स की तरफ। रूल्स क्या कहते हैं कि अगर एक्स डिटरमाइन कर रहा है किसी टर्मिनल सिंबल ए को, तो यहाँ पे देखो एक्स डिटरमाइन कर रहा है किसी टर्मिनल सिंबल ए को, तो फर्स्ट एक्स का क्या हो जाएगा, ए, इस तरीके से लिख देंगे। क्लियर है, अब देखिए आगे, अगर एक रूल है एक्स डिराइव नल, तो इसका फर्स्ट एक्स का क्या हो जाएगा, उसमें नल आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे कर दिया AB और हमने क्या लिया था, मान लो ये लिया और स्लैश हमने लिख दिया नल, तो एक्स के फर्स्ट में क्या आएगा, एक्स के फर्स्ट में आ जाएगा ए और नल, दोनों ही आ जाएंगे। बस ये पॉइंट ये कह रहा है कि अगर एक्स सिंपली नल को ड्राइव करेगा तो उसके ब्रैकेट में तो सिर्फ नल ही आएगा। कॉमन सेंस वाली बात है भाई, अगर ये प्रोडक्शन नहीं होगी तो नल तो आया नहीं आना है। क्लियर है, तो बस इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। अच्छा, ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि फर्स्ट में तो नल आ सकता है, फॉलो में नल नहीं आ सकता है। मैं अभी भी रिपीट कर रहा हूँ और एग्जाम में कई बार बच्चे गलती भी करके आते हैं, ये तो गलती नहीं करनी है, इसलिए बता दिया कि फर्स्ट में हमेशा नल आ सकता है, हमेशा नहीं, सॉरी, मतलब केसेस में नल आ सकता है, बट फॉलो में कभी भी नल नहीं आएगा। फॉलो विल नेवर कंटेन अ नल, फर्स्ट कैन कंटेन अ नल। क्लियर हो गया, ठीक है। सी देखिए, अगर x हमारा एक नॉन टर्मिनल है एंड वो तो हम पहले से लेके चल रहे हैं भाई, x हमारा नॉन टर्मिनल है एंड x ड्राइव y1 y2 y3 yk, मतलब अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ कि मान लो यहाँ पे कोई वेरिएबल ही नहीं है, मतलब कोई स्मॉल लेटर ही नहीं है, हम कह सकते हैं कोई भी नॉन टर्मिनल है ही नहीं, सब कैपिटल लेटर है। मान लो यहाँ पे कह दिया हमने y1 y2, या ऐसे समझ लो A B E C, ऐसे तरीके से ज़्यादा समझ में आता है आपको, तो x ड्राइव ABC है, सब कैपिटल में है, तब क्या होगा, तो फर्स्ट देन इज अ प्रोडक्शन देन इफ नल इज इन ऑल फर्स्ट ऑफ y1। अब इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले समझते हैं इसका फर्स्ट क्या होगा। देखिए इसका फर्स्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x का फर्स्ट मतलब जो पहला वेरिएबल आ रहा है या जो पहला टर्मिनल आ रहा है उसका फर्स्ट। तो मान लो ए की प्रोडक्शन में है स्मॉल a कैपिटल A, तो जो x का फर्स्ट होगा वो a हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब मान लीजिए इसके ये भी है और मैंने कह दिया नल, ठीक है, तो आप एक से नल टेंड हो रहा है, तो क्या मैं यहाँ पे नल पुट कर सकता हूँ, ठीक है, नल पुट कर सकता हूँ, बट ध्यान रखिएगा एक्स का फर्स्ट, ए का फर्स्ट, ध्यान से सुनिएगा, एक्स का फर्स्ट, ए का फर्स्ट, ए का फर्स्ट क्या है, ए और नल, तो आप यहीं पे गलती कराएंगे, आप एक्स में भी नल लिखाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। अब आपको फोकस करना है कि जब आप इसकी जगह पे नल पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरा नल नहीं हो रहा है, हमेशा ध्यान रखो जब पूरा नल है
तब हम नल लिखते हैं, वैसे नल नहीं लिखते हैं, इसलिए मैंने कहा मे कंटेन नल। क्लियर है? तो जब पूरा नल पे टेंड कर रहा होता है तब लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे नल आ गया। अब मान लो बी कोई प्रोडक्शन है जिसमें हमारे पास स्मॉल बी कैपिटल बी स्लैश नल है, तो अब क्या होगा, अब जब ये नल हो गया, जब ये प्रोडक्शन ही नल हो गई तो सिर्फ बी से स्टार्ट होगी। भाई स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, बी से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो बी से स्टार्ट होगी तो एक्स का फर्स्ट क्या हो जाएगा, बी का फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट विल बी बी और नल। बी का फर्स्ट है ये एक्स का फर्स्ट नहीं है। तो अगर ठीक है, तो हम एक्स के फर्स्ट में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, एक तो ए आ गया, एक बी आ गया। नल अभी नहीं लिखेंगे। अब नल को अगेन इधर पुट करा। नल तब लिखते हैं जब पूरा एक्स नल है, ठीक है, तो नल आ गया। अब मान लो सी ड्राइव कर रहा है स्मॉल सी कैपिटल सी स्लैश नल को, ठीक है। तो अब इस सी की जगह पे क्या आ जाएगा, वो सॉरी सी का फर्स्ट क्या आ जाएगा, अब एक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, अब एक्स सी से स्टार्ट होगा क्योंकि ए भी तो पहले से नल हो गए, ठीक है। तो एक्स का फर्स्ट विल बी द सी का फर्स्ट। क्लियर है? ठीक है, तो सी का फर्स्ट क्या हो जाएगा, सी का फर्स्ट क्या है, सी, तो मतलब सी आएगा, लेकिन नल नहीं आएगा अभी। अब यहाँ पे नल पुट कर दिया। अब देखो अब तीनों ही नल हो गए, मतलब एक्स जो है एक तरीके से किसकी तरफ टेंड कर रहा है, नल की तरफ टेंड कर रहा है। जब तीनों नल हो गए तो एक्स का फर्स्ट में नल भी आएगा, ऐसे आएगा नल। ऐसे नहीं आएगा नल की आपने एक और देखा नल तो इसने नल लगा दिया, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब देखिए, अब आप गलती कब कर जाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैंने इधर नल नहीं लिखा होता तो एक्स का फर्स्ट ए का फर्स्ट ही रहता, दैट इज सिंपली ए, तो और कुछ नहीं आता। आ गई समझ में? तब हम इसमें नल नहीं लिखते। या आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर मान लो मैंने यहाँ पे स्लैश नल लिखा होता लेकिन इधर नहीं लिखा होता, तब आप एक्स का फर्स्ट सिर्फ ए देंगे और सिर्फ बी देंगे। आ गई बात समझ में? अगर नहीं आई तो इसको रिपीट करके देख लो, कुछ नहीं करा है मैंने सिंपली ये बोला कि अगर एक्स ड्राइव ए बी सी है और अगर ए में नल है, ठीक है, ए में नल है और ए है, ठीक है, तो एक्स का फर्स्ट ए का फर्स्ट होगा, दैट इज ए, और नल नहीं आएगा, नल तो हम इधर पुट कर रहे हैं, ठीक है, नल पुट कर दिया। और बी में क्या है हमारे पास, बी में हमारे पास सिर्फ बी भी है, नल नहीं है अब। तो हमारा सिर्फ एक्स का फर्स्ट ए और बी हो जाएगा। उस केस में नल नहीं आएगा। नल तब आता है जब पूरा नल की तरफ टेंड करे। क्लियर है? सिर्फ उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन का नहीं देखते हैं, हम पूरे का देखते हैं, पूरा नल की तरफ टेंड कर रहा है या नहीं। आगे बात समझ में? तो बस हमने यही लिखा है, इफ एक्स इज अ नॉन टर्मिनल एंड एक्स ड्राइव y1 y2 y3 y के कोई भी कैपिटल वेरिएबल, या हम कह सकते हैं नॉन टर्मिनल, सॉरी नॉन टर्मिनल, क्योंकि ये क्या होता है नॉन टर्मिनल, इज अ प्रोडक्शन देन इफ नल इज इन ऑल फर्स्ट ऑफ y1 y2 y के। जब सबके फर्स्ट में नल होगा तभी एक्स का प्रोडक्शन में फर्स्ट में नल होगा, तभी फर्स्ट ऑफ एक्स में क्या हो जाएगा, हमारा नल आएगा। देन इफ नल इज इन ऑल फर्स्ट ऑफ y1 y2 y के, देन फर्स्ट ऑफ एक्स में क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। और दूसरा केस अगर मान लो ऐसा नहीं होता है तो हम कैसे क्या वैल्यूड कर रहे थे, भाई फर्स्ट ऑफ एक्स इक्वल्स टू फर्स्ट ऑफ वाई, ठीक है। फिर क्या जा रहे थे, फिर अगर इधर भी नल है तो हम बी में जा रहे थे, फिर इधर भी नल है तो सी में जा रहे हैं, और लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली जहाँ तक भी है। अब इस केस में तो सब में नल है तो लास्ट में हमें इसका नल ही मिलने वाला है आंसर। बट अगर ऐसा नहीं होगा तो ये तरीका यही रहता है कि फर्स्ट ऑफ y1 यूनियन फर्स्ट ऑफ y2 यूनियन फर्स्ट ऑफ y3 यूनियन फर्स्ट ऑफ y के। ये कौन सा केस है, जब मान लो इधर नल था इधर नल नहीं था, बी वाले में। आ गई बात समझ में? जब बी में नल नहीं था क्या लिखेंगे, तो एक्स का फर्स्ट हो जाएगा ए का फर्स्ट, दैट इज नथिंग बट ए, लेकिन नल नहीं होगा क्योंकि नल इधर पुट करेंगे, नल हमेशा पुट करेंगे। आप नल पुट कर दिया तो क्या देखा कि भाई ए से स्ट्रिंग ए से तो स्ट्रिंग नहीं स्टार्ट हो रही है, कहाँ से स्टार्ट होगी, बी से स्टार्ट होगी। तो एक्स का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट क्या है, बी, इसके आगे नल नहीं है तो सिर्फ एक्स का फर्स्ट क्या हो जाएगा, ए और बी, नल नहीं होगा। नल कब होगा, जब सब नल हैं तब नल होगा। क्लियर हो गया? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का एल्गोरिथम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फॉलो का एल्गोरिथम की तरफ। फॉलो का एल्गोरिथम क्या कहता है, देखिए फॉलो का एल्गोरिथम कहता है कि अगर फॉलो ए का डिफाइंड है, डिफाइंड एज द सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल दैट अपीयर इमीडिएटली टू द राइट ऑफ ए। मतलब आप समझिए, फॉलो ऑफ ए इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल दैट अपीयर राइट इमीडिएटली टू द राइट ऑफ ए। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ए प्रोड्यूस कर रहा है स्मॉल ए कैपिटल ए बी को, ठीक है। तो फॉलो ऑफ ए मतलब ए को कौन फॉलो कर रहा है, तो हमेशा राइट हैंड साइड में आएंगे, अब हमेशा राइट हैंड साइड में आएंगे और जहाँ जहाँ ए दिखेगा वहाँ वहाँ मार्क कर देंगे ए को। अब ए का फॉलो विल बी द बी का, ए का फॉलो क्या है, ए के सामने क्या है, जो भी सेट ऑफ टर्मिनल होंगे उन्हें लिखेंगे। तो ए का फॉलो क्या हो गया हमारा, ए का फॉलो हो गया हमारा बी। क्लियर हो गया? अच्छा, अब एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ समझिए कि ये तो ए का फॉलो है, ठीक है। अगर ये स्टार्टिंग प्रोडक्शन है तो हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट डॉलर आएगा। फिर से बोल रहा हूँ, दो चीज़ें बताइए। अगर ए के बाद फॉलो, ए का फॉलो हमेशा, ए का फॉलो क्या होगा, जो भी पहला टर्मिनल आएगा वो लिख देंगे, तो बी लिख दिया। और अगर ए एक स्टार्टिंग प्रोडक्शन है, अगर ए सबसे पहली प्रोडक्शन है किसी भी क्वेश्चन में, तो उसमें डॉलर आ जाएगा। आ गई समझ में? ठीक है, ये पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड कह रहा है कि फॉलो ऑफ ए इस तरीके से है कि ए स्लैश एस ड्राइव, या आप ऐसे समझ लो, ठीक है, हाँ ऐसे आप इसको समझ सकते हो कि भाई ये अगर मैं इसको क्रॉस कर दूँ, मैं सीधे कह दूँ कि अगर मान लीजिए ए प्रोड्यूस कर रहा है अल्फ़ा ए बीटा को, ठीक है, तो हमारे अल्फ़ा और बीटा अगर हम कोई भी हम ग्रामर सिंबल हैं तो ए के आगे जो भी हमारा टर्मिनल होगा, ठीक है, वो हमारा फॉलो ऑफ ई में आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए इसके रूल को देख लेते हैं। तो फॉर द स्टार्ट सिंबल एस प्लेस डॉलर इन फॉलो ऑफ एस। तो मैंने बता दी, जब भी स्टार्टिंग प्रोडक्शन होगी, चाहे एस से, किसी किसी क्वेश्चन में एस से मार्क होगी, किसी में ई से मार्क होगी, किसी में ए से मार्क होगी, तो जो भी पहली प्रोडक्शन लिखी हुई है क्वेश्चन में उसमें हमेशा डॉलर आएगा। क्लियर है? सेकंड पॉइंट, इफ देयर इज अ प्रोडक्शन ए ड्राइव अल्फा बीटा बी, वो सॉरी अल्फा बी बीटा देन एवरीथिंग इन द फर्स्ट ऑफ बीटा, सॉरी फर्स्ट ऑफ बीटा तो निकलेगा ही नहीं, हाँ ठीक है समझिए,
विदाउट नल इज टू बी रिप्लेस्ड इन फॉलो ऑफ बी। अब समझिए इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसमें फर्स्ट मान लीजिए किसका निकालता हूँ, हाँ ठीक है, मैं निकाल रहा हूँ फॉलो ऑफ बी, मैं निकाल रहा हूँ फॉलो ऑफ बी। तो फॉलो ऑफ बी, अगर फॉलो ऑफ बी और ये जो बीटा है वो हमारा टर्मिनल नहीं है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, वो क्या है, कोई भी एक वेरिएबल है या कोई भी एक टर्मिनल नॉन टर्मिनल है, ठीक है, तो उस केस में जो फॉलो बी का होगा वो फर्स्ट इसका हो जाएगा, बीटा का। क्लियर है, बस वही पॉइंट लिखा हुआ है। अब ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये पॉइंट कैसे मैं समझाऊंगा, अभी क्वेश्चन देखेंगे तब बताऊंगा, ठीक है। अभी देखिए, इफ देयर इज प्रोडक्शन ए ड्राइव अल्फा बी बीटा और ए ड्राइव अल्फा बीटा एंड फर्स्ट ऑफ बी कंटेन नल, अगर फर्स्ट ऑफ बी में नल होगा देन फॉलो ऑफ बी इक्वल टू फॉलो ऑफ ए, ठीक है, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, हम फॉलो ऑफ जो ए है हमारा, फॉलो ऑफ ए अगर हम देखेंगे तो दैट इज नथिंग बट द फॉलो ऑफ बी। इस पॉइंट को देखिए ऐसे समझिए, बहुत सिंपल पॉइंट है कि अगर ए ड्राइव अल्फा बी बीटा और ए ड्राइव अल्फा बीटा है, ठीक है, और अगर हम कह रहे हैं कि फर्स्ट बीटा का, क्योंकि हमने क्या कर रहे हैं, मान लीजिए इस केस में हम निकाल रहे हैं कि फॉलो ऑफ बी का क्या होगा, हम इस केस में क्या निकाल रहे हैं, मान लीजिए फॉलो आपसे पूछा गया बी का क्या होगा, तो आप देखेंगे राइट हैंड साइड में बी कहाँ पे है, तो बी यहाँ पे है भाई, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बी है, ये बीटा है, ध्यान रखना, ठीक है, तो ये हमारा बी है। अब बी के बाद क्या कैरेक्टर है, बीटा, और मैंने बोल दिया कि बीटा मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक नॉन टर्मिनल है, तो अगर नॉन टर्मिनल है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ बीटा में जाएंगे। अब ये कह रहा है कि अगर फर्स्ट ऑफ बीटा में नल है, तो फर्स्ट ऑफ बीटा नल हो गया, तो मैंने आपको बताया था फॉलो में कभी भी नल नहीं आ सकता, तो नल तो लिखेंगे नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा कि स्ट्रिंग यहाँ पे खत्म हो गई, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसे बैक ट्रैक करेंगे इधर की तरफ, तो फॉलो ऑफ बी विल बी द फॉलो ऑफ ए, वही लिखा हुआ है, देन फॉलो ऑफ बी इक्वल टू फॉलो ऑफ ए, दैट मीन्स जो भी हमारा फॉलो ऑफ ए में होगा वो सब फॉलो ऑफ बी में कॉपी हो जाएगा। आ गई बात समझ में, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया है, क्लियर है। अब देखिए, अब हम क्वेश्चंस करेंगे तो और ज़्यादा अच्छी तरीके समझ में आएगा। ये एल्गोरिदम्स को आप याद कर लीजिएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, इन एल्गोरिदम्स को आप समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तो क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है एक में, ठीक है। अब देखिए, हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, बेसिकली हमने कुछ क्वेश्चन ले लिए हैं जो आपका बेस और बिल्कुल आपका स्ट्रॉन्ग कर देंगे इस कंसेप्ट को, ठीक है। फर्स्ट हमने क्या लिया कि अगर एस ड्राइव कर रहा है स्मॉल ए कैपिटल ए बी सी डी को, तो इसमें फर्स्ट एस का अगर निकालेंगे तो मैंने बताया जो भी पहले टर्मिनल आएगा, जो भी पहला क्या आएगा, टर्मिनल आएगा, ठीक है। तो क्या पहला टर्मिनल क्या आ रहा है, ए, तो ए आ गया, ठीक है, ओके। अब फॉलो एस का निकालो, एस देखो एस कहाँ पे है, राइट साइड में, कहीं नहीं है, तो कहीं नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, नहीं है तो छोड़ दीजिए, नल तो लिखेंगे नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्या एस एक स्टार्टिंग सिंबल है, हाँ है, तो डॉलर आ गया, क्लियर है, ठीक, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब एस ड्राइव ए बी सी डी ही, ए ड्राइव ए स्लैश नल, बी ड्राइव बी स्लैश नल, सी ड्राइव सी, डी ड्राइव डी स्लैश नल, ई ड्राइव ई स्लैश नल, ठीक है। अब फर्स्ट निकालेंगे सारे वेरिएबल का, फॉलो निकालेंगे सारे वेरिएबल का, बहुत सिंपल है। तो फर्स्ट ऑफ एस, एग्जाम में ये ऐसे कोट्स मत मार्क करके आना, पूरा लिख के आना फॉलो, ठीक है, ये तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। फर्स्ट ऑफ एस, तो फर्स्ट ऑफ एस के लिए हम क्या करेंगे, अब फर्स्ट ऑफ एस के लिए देखेंगे यहाँ पे कोई भी नॉन टर्मिनल है क्या, नहीं है, स्टार्टिंग में कोई भी नॉन टर्मिनल नहीं है, ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, एस का फर्स्ट कुछ नहीं होगा, ए का फर्स्ट में जाएंगे, एस के फर्स्ट के लिए हम कहाँ जाते हैं, ए के फर्स्ट में, मतलब जो भी हमारा टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल है, सॉरी नॉन टर्मिनल है उसके फर्स्ट में जाएंगे। तो नॉन टर्मिनल के जब फर्स्ट में गए तो ए का फर्स्ट क्या हो गया, ए का फर्स्ट है ए, और नल आ गया, तो इधर क्या पुट करेंगे, नल पुट कर देते हैं, ठीक है, नल पुट कर दिया। अगेन नल पुट करेंगे तो स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, बी में, बी से, तो एस का फर्स्ट बी का फर्स्ट, तो इसमें ए तो लिखेंगे, तो ए लिख दिया, ठीक है। अब बी के फर्स्ट में गए तो बी का फर्स्ट क्या है, बी या नल, क्योंकि फर्स्ट में तो नल आ सकता है ना, तो ठीक है, बी और नल हो गया। लेकिन जब बी पुट, तो बी इधर लिख दिया, अब जब नल पुट करेंगे तो अगेन नल पुट कर दिया। इसके नल में तो तभी नल आएगा जब पूरा नल होगा, ठीक है, इसके फर्स्ट में, फर्स्ट ऑफ एस में नल तभी आएगा जब पूरा नल होगा, ठीक है, ये तो मैं बी का नल बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें हमने नल पुट करा, अब क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इधर नल पुट कर दिया ना, इधर भी नल पुट कर दिया, अब स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, सी से स्टार्ट होगी, जब सी से स्टार्ट होगी तो फर्स्ट ऑफ एस विल बी द फर्स्ट ऑफ सी, दैट इज नथिंग बट सी, तो इसलिए ए बी सी पे खत्म हो गई, क्योंकि इसके आगे नल नहीं था, नल होता तो फिर हम डी पे भी जाते हैं, फिर ई पे भी जाते हैं, और फिर लास्ट में जब ये सभी नल हो जाता तो हमारा पूरा तब एस में नल आता। ये बात क्लियर होनी चाहिए, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब फर्स्ट ए का निकालो, तो फर्स्ट ए का तो इधर से ही निकालना है हम, ए स्लैश नल, ए कॉमन नल, क्लियर है। बी का बी कॉमन नल, ठीक है, सी का सी, डी का डी कॉमन नल, ई का ई कॉमन नल, जो भी टर्मिनल है भाई, फर्स्ट में क्या लिखते हैं, देखते हैं हम, जो भी हमारे टर्मिनल है उनको लिख देते हैं। अदरवाइज अगर ऐसी बड़ी प्रोडक्शन है तो हम क्या करते हैं, एक एक करके देखते हैं, या फिर अगर डायरेक्टली एक टर्मिनल आ रहा होता, मान लीजिए यहाँ पे कोई स्मॉल लेटर होता बी, स्मॉल बी, तो वो डायरेक्टली एस का स्मॉल, फर्स्ट ऑफ एस जो हो जाता वो स्मॉल बी हो जाता, तब हम ए बी सी डी पे नहीं जाते, क्लियर हो गया, क्योंकि वो हमें पहले ही मिल गया ना। जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखो, हमने सिर्फ ए लिखा, हम आगे थोड़ी बढ़े, क्योंकि हमें जो भी पहला टर्मिनल मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए, अब फॉलो निकालते हैं, फॉलो देखिए, फॉलो के लिए क्या कर रहे हैं हम, फॉलो के लिए देख रहे हैं कि क्या, अब फॉलो एस का निकालना है, तो एस को देखो पहले राइट हैंड साइड में कहाँ पे है, एस कहीं पे भी नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं। अब एस देखो, एस का क्या स्टार्टिंग सिंबल है, हाँ स्टार्टिंग सिंबल है, तो डॉलर पुट हो गया, क्लियर है, सिंपल। अब देखिए ए, अब ए का फॉलो, ए देखो राइट हैंड साइड में कहाँ पे, ए देखो राइट हैंड साइड में कहीं नहीं है, सिर्फ इधर है, तो हमने इधर मार्क कर दिया। अब ए का फॉलो विल बी द फर्स्ट ऑफ बी, मैंने आपको बताया था ये वाले रूल से कि हम हमेशा, अगर हमें फॉलो ऑफ बी निकालना है और बीटा अगर हमारे पास कोई भी नॉन टर्मिनल है तो फॉलो ऑफ बी विल बी द फर्स्ट ऑफ बीटा, क्लियर है। तो बस वही मतलब हुआ इधर भी कि फॉलो ऑफ बी
फॉलो ऑफ ए विल बी द फर्स्ट ऑफ बी। फर्स्ट ऑफ बी क्या है, बी या फिर नल, लेकिन इसके फॉलो में नल तो आता नहीं है, तो पहले बी लिखा, तो पहले क्या लिख दिया हमने, बी लिख दिया। अब बी के बाद क्या जाएगा, अब फॉलो ऑफ ए विल बी द, अभी तो नल हो गया तो क्या आ जाएगा, फॉलो ऑफ ए विल बी द फर्स्ट ऑफ सी। तो फर्स्ट ऑफ सी कितना है, सी, तो सिर्फ बी और सी आ गया। आ गई बात समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फॉलो ऑफ बी निकालेंगे, तो फॉलो ऑफ बी जब निकालेंगे तो फॉलो ऑफ बी के लिए बी देखो कहाँ कहाँ पे, राइट हैंड साइड में यहाँ पे है। अच्छा, इसमें डॉलर क्यों नहीं आया, क्योंकि ये स्टार्टिंग सिंबल नहीं था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फॉलो ऑफ बी देखिए, फॉलो ऑफ बी, तो फॉलो ऑफ बी, अब बी कहाँ पे है, बी है यहाँ पे, तो बी का फॉलो, फॉलो ऑफ सी, सॉरी बी का फॉलो फर्स्ट ऑफ सी, ठीक है, क्योंकि फॉलो में आगे वाले का फर्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो फॉलो ऑफ बी विल बी द फॉलो ऑफ बी विल बी द फर्स्ट ऑफ सी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ सी कितना है हमारे पास, सी, तो सिंपली सी लिख दिया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फॉलो ऑफ सी देखेंगे अब फॉलो ऑफ सी देखा तो सी कहाँ पे दिख रहा है, राइट हैंड साइड में, ये है, ठीक है। अच्छा, मान लो यहाँ पे एक स्मॉल लेटर होता, मान लो सी के बाद आ रहा होता स्मॉल ए, तो फॉलो ऑफ सी सिर्फ स्मॉल ए होता। आ गई बात समझ में, बट यहाँ पे सब कैपिटल में है, इसलिए हम उसके फर्स्ट में जा रहे हैं। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो अब देखिए सी का फॉलो विल बी द फर्स्ट ऑफ डी, तो फर्स्ट ऑफ डी क्या है, डी या फिर नल, या फिर नल, ठीक है। तो यहाँ पे नल पुट कर दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे नल पुट कर दिया। अब सी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ई से, तो सी का फॉलो विल बी द फर्स्ट ऑफ ई, ठीक है, क्योंकि ई एक नॉन टर्मिनल है। क्लियर है, तो सी का फॉलो विल बी द फर्स्ट ऑफ ई, तो फर्स्ट ऑफ ई क्या हो गया, ई या फिर नल, तो ई हो गया, तो हमने वो भी लिख दिया, हमने डी ई लिख दिया। अब यहाँ पे भी नल हो गया। अब सी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सी तो खत्म हो गया ना, तो सी का फॉलो हम बैक ट्रैक करेंगे, जो रूल नंबर 3 कह रहा है कि भाई हमें बैक ट्रैक करना है, तो फॉलो ऑफ सी विल बी द फॉलो ऑफ एस। तो फॉलो ऑफ एस कितना है, डॉलर, तो हमने वो भी लिख दिया, डी ई डॉलर, ठीक है। तो डी यहाँ से आया, ई यहाँ से आया, और डॉलर हमारा एस से आ गया। क्लियर है, इस तरीके से हम हल्के हल्के चलते हैं। अब देखो डी का फॉलो, डी का फॉलो, अब डी के फॉलो के लिए हम देखेंगे डी कहाँ पे आ रहा है, राइट हैंड साइड में, तो डी यहाँ पे आ रहा है, तो फॉलो ऑफ डी। अब फॉलो ऑफ डी कैसे निकालेंगे, और आप ये देखो कि सब जितने भी हम फर्स्ट ऑफ फॉलो निकाल रहे हैं वो सब हम किसके निकाल रहे हैं, नॉन टर्मिनल्स के निकाल रहे हैं। क्लियर है, कभी भी टर्मिनल का नहीं निकलता फर्स्ट ऑफ फॉलो, ठीक है। तो जब डी का निकालेंगे तो डी का फॉलो विल बी द फर्स्ट ऑफ ई, तो फर्स्ट ऑफ ई कितना है, ई या फिर नल, तो अगेन नल जब पुट करोगे तो वो हमारा बैक ट्रैक कर जाएगा, क्योंकि एंड हो गया स्ट्रिंग का, तो एंड हो गया तो एस का फॉलो, तो इसलिए ई और डॉलर आ गया। क्लियर है ना, फॉलो ऑफ ई, अब ई के आगे ही कुछ नहीं है तो सीधा ही नल हो गया, तो हम डायरेक्टली एस की तरफ बैक ट्रैक करेंगे, तो फॉलो ऑफ ई विल बी द डॉलर। क्लियर हो गया, सिंपल है ये। अब देखिए इसके बाद क्या है, अब थर्ड क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एस ड्राइव कैपिटल बी बी स्लैश सी डी, तो फर्स्ट ऑफ एस, देखिए फर्स्ट ऑफ एस कितना हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ एस, अब बी भी आ रहा है और सी भी आ रहा है, तो फर्स्ट ऑफ एस विल बी द फर्स्ट ऑफ बी, ठीक है। पहली बार देख रहे हो इसलिए फर्स्ट और फॉलो में कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए आराम आराम से एक बार रूल्स को रिवाइज करना, इस वाले क्वेश्चन को एक बार और समझना, फिर इस क्वेश्चन पे आना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ एस विल बी द फर्स्ट ऑफ बी, आइदर फर्स्ट ऑफ सी, या तो फर्स्ट ऑफ बी होगा या फिर फर्स्ट ऑफ सी होगा, क्योंकि स्लैश में लिखा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ एस विल बी द फर्स्ट ऑफ बी, दैट इज नथिंग बट ए और नल। अब नल तो लिखेंगे नहीं, तो नल इधर पुट कर दिया, नल इधर पुट करोगे तो क्या मिलेगा, बी, तो ए और बी तो यहाँ से मिल गया, ठीक है। आगे वाले में बढ़ो, एस का फर्स्ट विल बी द फर्स्ट ऑफ सी, तो फर्स्ट ऑफ सी मतलब सी या फिर नल, तो सी पुट कर दिया इसकी जगह पे, वो सॉरी सी तो इधर लिख दिया। अब नल जब पुट करेंगे तो यहाँ आ गया, तो एस का फॉलो, एस का फर्स्ट क्या हो गया हमारे पास, सिंपली डी आ गया, तो डी लिख दिया, तो ए बी सी डी, ठीक है। सिमिलरली बी का फॉलो, बी का फर्स्ट है ए और नल, तो ए और नल। इसमें नल इसलिए आया क्योंकि ये पूरी स्ट्रिंग नल हो रही थी, इसमें नल इसलिए नहीं आया क्योंकि इसकी पूरी स्ट्रिंग कोई भी नल नहीं हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ सी देखिए, और हमेशा इस साइड में हमें क्या मिलेगा, हमेशा जो हमारे फर्स्ट या फॉलो मिलेंगे उसमें हमारा सेट ऑफ नॉन टर्मिनल होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेट ऑफ टर्मिनल होगा, सॉरी सेट ऑफ टर्मिनल्स होगा। क्लियर। अब फर्स्ट ऑफ सी देख लो, फर्स्ट ऑफ सी क्या हो जाएगा, सी और नल, तो सेट ऑफ क्या मिल गया हमें, सेट ऑफ टर्मिनल मिल गया, ठीक है। अब देखो फॉलो ऑफ एस, देखो फॉलो ऑफ एस, अब फॉलो ऑफ एस के लिए क्या देखेंगे, एस कहाँ पे है, राइट हैंड साइड में, एस कहीं पे भी नहीं है। क्या एस एक स्टार्टिंग सिंबल है, हाँ है, तो डॉलर लगा दिया। बी पे आ गए, क्या बी एक स्टार्टिंग सिंबल है, नहीं है, तो ठीक है क्रॉस कर दिया। पहली प्रोडक्शन पे बस सोचना है, बाकी मत सोचो, ठीक है। अब आओ बी पे, तो बी का फॉलो क्या है, अब बी देखो कहाँ पे है, राइट हैंड साइड में, बी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, ठीक है। तो पहले इससे निकालते हैं, तो बी का फॉलो, बी के फॉलो के बाद क्या है, कोई भी कैपिटल वेरिएबल तो है नहीं, मतलब कैपिटल वैल्यू तो है नहीं, कैपिटल लेटर तो है नहीं, मतलब सिर्फ टर्मिनल है, तो टर्मिनल है तो हम डायरेक्टली लिख देंगे, तो बी, ठीक है। अच्छा, फॉलो ऑफ बी, अब इसके बाद बी कहाँ पे है, बी यहाँ पे है, तो बी के आगे कुछ नहीं आ रहा, बी के आगे जब कुछ नहीं आ रहा तो हम सीधे बैक ट्रैक करेंगे इस वाले बी की तरफ, तो बी का फॉलो, बी का फॉलो, बी का फॉलो, बी का फॉलो, तो बी के फॉलो में हमने क्या लिखा था, बी, तो वही हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। अब फॉलो सी का देखो, सी कहाँ पे आ रहा है, सी यहाँ पे आ रहा है, तो सी का फॉलो डी, डी आ गया। सी और कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो सी का फॉलो विल बी द सी का फॉलो, क्योंकि सी के आगे कुछ नहीं है, नल हो गया, तो सी का जो सी के आगे मतलब इधर ही देखना, इसके ये इधर मत आ जाना, इधर देखो सी के आगे कुछ नहीं है तो नल हो गया एक तरीके से, तो हम क्या करेंगे, इधर बैक ट्रैक करेंगे, और सी का फॉलो क्या था, डी, वही सी का फॉलो भी हो गया, मतलब सी का फॉलो विल बी द सी का फॉलो, तो सी के फॉलो में हमने क्या लिखा है, डी, तो वही डी हो गया। क्लियर, ठीक है। फोर्थ वाले क्वेश्चन को समझते हैं। फोर्थ क्या कह रहा है, एस ड्राइव स्मॉल ए कैपिटल ए बी स्लैश बी, ए ड्राइव सी स्लैश नल, बी ड्राइव डी स्लैश नल, तो फर्स्ट ऑफ एस ए या फिर बी, क्योंकि इधर से आ गया उधर से बी आ गया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ए सी या नल, बी का फॉलो, बी का फर्स्ट, डी या नल। क्लियर है, सिंपल। आगे देखिए फॉलो ऑफ एस, तो फॉलो ऑफ एस निकालेंगे तो एस कहाँ पे राइट हैंड साइड में कहीं नहीं है, स्टार्टिंग है तो इसलिए डॉलर लिख दिया, ठीक है।
अब फर्स्ट ऑफ ए सॉरी फॉलो ऑफ ए, ए कहाँ पे है, ए राइट हैंड साइड में यहाँ पे है। अच्छा ए के आगे एक नॉन टर्मिनल है तो हम क्या करेंगे, उसके फर्स्ट में जाएंगे, तो फॉलो ऑफ ए विल बी द फर्स्ट ऑफ बी। तो फर्स्ट ऑफ बी क्या है, डी। नल पुट करते नहीं तो इधर हमने मान लीजिए नल पुट करा, तो अब इसके आगे तो कुछ नहीं रहा, बस नल हो गया। तो नल के बाद कहाँ जाएंगे हम, इस पर बैक ट्रैक करेंगे तो क्या आ गया, ए का फॉलो विल बी द डी, क्योंकि बी का फर्स्ट है तो डी आ गया, और डॉलर हमने यहाँ से निकाल दिया। क्लियर है, क्योंकि ए का फॉलो विल बी द बी का फर्स्ट, तो डी आ गया, नल पुट करोगे तो क्या आ गया, वो एस का फॉलो आ गया। ठीक है, इधर हम फॉलो देखते हैं, इधर हम फर्स्ट देखते हैं। आगे समझ में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब फॉलो ऑफ बी देखो, फॉलो ऑफ बी के लिए बी कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो बी के आगे क्या है, बी के आगे कुछ नहीं है, नल है, तो बी का फॉलो विल बी द एस का फॉलो, दैट इज डॉलर। क्लियर है, सिंपल। बी का फॉलो क्या हो गया, एस का फॉलो हो गया, तो डॉलर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, एस ड्राइव ए सी बी स्लैश सी बी 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 ए, ये पूरी 4 प्रोडक्शन दी हुई है। अब इससे फर्स्ट निकालते हैं, तो फर्स्ट ए का, फर्स्ट एस का निकालेंगे। अच्छा फर्स्ट में कभी भी डॉलर नहीं आता है, फॉलो में आता है डॉलर। ठीक है, बाकी सेट ऑफ टर्मिनल तो आए नहीं आने हैं सब में। ठीक है, अब देखिए फॉलो फर्स्ट ऑफ एस निकालेंगे, तो फर्स्ट ऑफ एस यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, तो फर्स्ट ऑफ एस विल बी द फर्स्ट ऑफ ए। तो फर्स्ट ऑफ ए कितना है, डी या फिर बी में गए, क्योंकि भाई फर्स्ट ऑफ एस अभी थोड़ा बड़ा है इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया। फर्स्ट ऑफ एस विल बी द फर्स्ट ऑफ ए विल बी द डी या फिर फर्स्ट ऑफ बी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ बी के लिए कहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे, तो जी या फिर नल, नल पुट करोगे तो ये भी नल हो गया, ये भी नल हो गया, सॉरी ये नल हो गया, ये नल हो गया। ठीक है, तो बी, तो अब क्या हो जाएगा, तो ए का फर्स्ट विल बी द सी का फर्स्ट, तो सी का फर्स्ट क्या हो जाएगा, एच, तो डी जी एच, तो डी यहाँ से आया, जी यहाँ से आया, एच यहाँ से आया। अब देखो ये पूरा ही नल हो गया, मतलब ए पूरा ही नल हो गया, तो ए का फर्स्ट तो नल है बट ये नल नहीं होगा क्योंकि ए ही पूरा नल हुआ है, तो अब सी पे जम करेगा, तो एस का फर्स्ट सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट कितना हो गया, एच, तो वो हम लिख चुके हैं। ठीक है, और नल, तो नल इधर पुट कर दिया नल। ठीक है, अब एस का फर्स्ट क्या हो गया, बी का फर्स्ट, तो एस का फर्स्ट बी का फर्स्ट मतलब जी या फिर नल, तो जी भी हम लिख चुके हैं। ठीक है, और नल आ गया, तो नल आ गया, तो ये पूरा नल आ गया, मतलब ये पूरा ही नल हो गया, तो एस का फर्स्ट नल भी आएगा। तो देखो एस के फर्स्ट में नल भी लिख दिया है। अब आगे देखो इन वाली प्रोडक्शन से, तो एस का फर्स्ट सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट कितना है, एच या फिर नल, तो नल जब पुट करोगे तो क्या आ गया, इसके बाद तो सीधे एक टर्मिनल है तो हम डायरेक्टली बी लिख देंगे, बी लिख दिया। सिमिलरली आगे देखो एस का फर्स्ट बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट कितना है, जी, जी हम लिख चुके हैं, और जैसे ही हम इधर नल पुट करेंगे तो एस का फर्स्ट ए हो जाएगा, क्योंकि नल के बाद ए ही है, तो बस सीधे एस का फर्स्ट क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, तो हमारा ए भी हमने लिख दिया। क्लियर है, सिंपल। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, सिंपली डी, और फर्स्ट ऑफ ए विल बी द फर्स्ट ऑफ बी, फर्स्ट ऑफ बी कितना हो गया, जी, तो जी भी आ जाएगा। ठीक है, तो डी जी एच, जी भी आ गया, एच भी आ गया, और लास्ट में जब ये दोनों नल हो गए तो हमारा वो भी ए का फर्स्ट आ गया। क्लियर है, फर्स्ट ऑफ बी देखो जी या नल, सी देखो एच या नल, सिंपल। ठीक, अब फॉलो देखो एस का, बहुत सिंपल है। फॉलो एस का कैसे निकालेंगे, अब फॉलो एस के लिए हम देखेंगे राइट हैंड साइड में एस कहीं पे है कहीं नहीं है, तो सिंपली डॉलर हो जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग सिंबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉलो ऑफ ए देखो, ए कहाँ पे आ रहा है, ए यहाँ पे आ रहा है, और कहीं पे ए आ रहा है नहीं, तो ए का फॉलो विल बी द फर्स्ट ऑफ सी, फर्स्ट ऑफ सी कितना है, एच या फिर नल, तो एच आ जाएगा। ठीक है, नल लिख नहीं सकते हैं, तो फर्स्ट फॉलो ऑफ ए विल बी द फर्स्ट ऑफ सी, तो सी में क्या आ गया, एच आ गया, और नल आ गया, तो एच हमने लिख दिया। नल जब इधर पुट करेंगे तो कहाँ पे जाएगा, अब बी पे आएगा, तो फॉलो ऑफ ए विल बी द फर्स्ट ऑफ बी, तो क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, तो जी आ गया। अगेन नल पुट करोगे तो अब ये दोनों नल हो गए, तो हमारा ये बैक ट्रैक करेगा पीछे की तरफ, तो क्या आ जाएगा, एस पे आ जाएगा, तो मतलब फॉलो ऑफ ए विल बी द फॉलो ऑफ एस, तो फॉलो ऑफ ए विल बी द फॉलो ऑफ एस, मतलब डॉलर भी आ जाएगा, तो डॉलर भी आ गया। क्लियर है, ठीक है। अब फॉलो ऑफ बी को देखते हैं, बी कहाँ पे आ रहा है, बी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है, 4 जगह आ रहा है। ठीक है, अब इससे निकालते हैं, तो फॉलो ऑफ बी कुछ नहीं है आगे, तो फॉलो ऑफ एस मतलब डॉलर आ गया। ठीक है, फॉलो ऑफ बी आगे कुछ नहीं है, फॉलो ऑफ एस डॉलर आ गया। ठीक है, फॉलो ऑफ बी विल बी द फर्स्ट ऑफ ए, फॉलो ऑफ बी विल बी ए, तो ए आ गया। ठीक है, कैपिटल नहीं था, नहीं तो फॉलो ऑफ बी विल बी द फर्स्ट ऑफ ए होता। ठीक है, इसलिए अब कैपिटल होता है, कैपिटल लेटर होता है। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो ए आ गया। अब देखिए अब यहाँ पे बी है, तो फॉलो ऑफ बी विल बी द फर्स्ट ऑफ सी, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल लेटर था, तो फॉलो ऑफ बी विल बी द फर्स्ट ऑफ सी, तो फर्स्ट ऑफ सी कितना हो गया, एच, एच हो गया। ठीक है, और नल जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, नल पुट करते नहीं है इधर, नल जब इधर पुट करा तो फर्स्ट फॉलो ऑफ बी विल बी द, अब इसके आगे नल हो गया, तो नल के बाद कहाँ जाएंगे, इधर सीधे, तो फॉलो ऑफ बी विल बी द फॉलो ऑफ ए, मतलब एच जी डॉलर तो आना ही है, तो ए एच जी डॉलर हो गया। ठीक है, अब फॉलो ऑफ सी देख लो, सी कहाँ पे आ रहा है, सी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो सी का फॉलो फर्स्ट ऑफ बी, तो फर्स्ट ऑफ बी कितना हो गया, जी, नल पुट करेंगे तो एस का फॉलो मतलब जी और डॉलर आ गया, तो जी और डॉलर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सी यहाँ पे है, तो फॉलो ऑफ सी बी हो गया, तो बी आ गया। फॉलो ऑफ सी और कहाँ पे है, यहाँ पे, तो फॉलो ऑफ सी विल बी द फॉलो ऑफ ए, तो एच जी डॉलर तो यहाँ से आ गया। ठीक है, तो इसलिए हमारा एच इसमें आ गया। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट ऑफ फॉलो निकालना हमने सीख लिया 4 क्वेश्चन से। क्लियर, अब देखो इसका, ये हमारे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका फर्स्ट ऑफ फॉलो निकालना है सारे वेरिएबल्स का। ठीक है, तो फॉलो फर्स्ट ऑफ एस देखो, फर्स्ट ऑफ एस सिंपली ए हो जाएगा, तो ए हो गया। फर्स्ट ऑफ बी सिंपली सी, तो सी हो गया। फर्स्ट ऑफ सी स्मॉल बी या नल। ठीक है, स्मॉल बी या नल। इस फर्स्ट ऑफ डी के लिए फर्स्ट ऑफ ई, तो फर्स्ट ऑफ ई कितना है, जी, नल पुट करेंगे तो अगेन ये एफ में जाएगा,
मतलब इसकी जगह पे नल पुट करा, ठीक है, तो नल पुट कर दिया। एग्जाम में ऐसे मत करना है, एग्जाम में तो ये आपको रफ का वर्क है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ डी विल बी द फर्स्ट ऑफ ई, तो वो हो गया जी, नल आएगा तो नल आ गया, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ डी क्या हो गया, फर्स्ट ऑफ एफ हो गया, तो फर्स्ट ऑफ डी फर्स्ट ऑफ एफ मतलब एफ और नल, इधर भी नल पुट हो गया, मतलब पूरा ही नल हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, नल लिख देंगे, तो जी एफ नल आ गया। फर्स्ट ऑफ ई में क्या आ जाएगा, अब देखो फर्स्ट ऑफ ई में कुछ नहीं है, फर्स्ट ऑफ ई में हमारा जी और नल है, फर्स्ट ऑफ एफ में हमारा एफ और नल है, ठीक है। अब देखो फॉलो ऑफ एस को, तो देखो अगर हम फॉलो ऑफ एस को देखेंगे तो एस यहाँ पे स्टार्टिंग सिंबल है, एस कहीं पे भी राइट साइड में है नहीं, तो फॉलो ऑफ एस हो गया डॉलर। फॉलो ऑफ बी देखते हैं, तो फॉलो ऑफ बी विल बी द फर्स्ट ऑफ डी, तो फर्स्ट ऑफ डी कितना हो गया हमारे पास। अब फर्स्ट ऑफ डी देखो, फर्स्ट ऑफ डी हम डायरेक्टली यहाँ से ले लें तो जी एफ और नल, तो जब जी एफ और नल आ जाएगा तो जी और एफ लिखेंगे, नल नहीं लिखते हैं, तो नल के लिए हम इधर नल पुट करेंगे, तो बी का फर्स्ट फॉलो विल बी द, अब सिंपली एच हो जाएगा, तो जी एफ एच हो गया, क्लियर है। सिमिलरली जब हम फॉलो सी का निकालेंगे, तो फॉलो सी के लिए हम सी देखेंगे राइट हैंड साइड में कहाँ पे है, तो सी राइट हैंड साइड में यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो सी का फॉलो विल बी द बी का फॉलो, तो जी एफ एच आ गया। और सी का फॉलो मतलब वही जो जी एफ एच लिखा हुआ है वही जी एफ एच रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फॉलो ऑफ डी, देखिए फॉलो ऑफ डी के लिए डी राइट हैंड साइड में देखो यहाँ पे है, तो फॉलो ऑफ डी विल बी द एच हो जाएगा, और इसके अलावा डी कहीं पे है राइट हैंड साइड में, कहीं पे भी नहीं है, तो ये हमारा फॉलो ऑफ डी एच ही रहेगा। फॉलो ऑफ ई देखते हैं, तो फॉलो ऑफ ई ये है और कहीं पे भी नहीं है, तो फॉलो ऑफ ई विल बी द फर्स्ट ऑफ एफ, फॉलो ऑफ ई विल बी द फर्स्ट ऑफ एफ, तो फर्स्ट ऑफ एफ क्या है, एफ नल, तो एफ लिखेंगे, और जब नल पुट करेंगे तो फॉलो ऑफ ई विल बी द फॉलो ऑफ डी, तो फॉलो ऑफ डी में क्या है, एफ एच और एफ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो भी ई का फॉलो था वो हमारा क्या था, फर्स्ट ऑफ एफ था, तो एफ आ गया, और जब नल पुट करा तो ये नल हो गया, तो जब ये नल हो गया तो फॉलो ऑफ ई विल बी ऑल्सो द फॉलो ऑफ डी, तो मतलब एफ और एच दोनों आ जाएगा इसमें, क्लियर हो गया, एफ और एच इसमें हमारा दोनों आ जाएगा, क्लियर है। सिमिलरली जब हम फॉलो एफ का निकालेंगे तो एफ देखो राइट हैंड साइड में कहीं पे है, हाँ यहाँ पे है, तो फॉलो ऑफ एफ विल बी द फॉलो ऑफ डी, तो क्या हो गया हमारे पास एच, तो सिंपली एच आ गया, क्लियर है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं सेवन्थ क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए सेवन्थ क्वेश्चन को देखते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ई को देखते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ई जब हम निकालेंगे तो यही क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका ई और फॉलो निकालना है और फर्स्ट निकालना है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके ऊपर फर्स्ट और फॉलो बहुत बार निकालने के लिए आ चुका है, और ये हमारा प्रेडिक्टिव पार्सन में भी क्वेश्चन यही आया हुआ था, ठीक है। तो भी समझ लेते हैं, ई ड्राइव टी ई डैश, तो फर्स्ट ऑफ ई क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ई विल बी द फर्स्ट ऑफ टी, तो फर्स्ट ऑफ टी पे आ गए, फर्स्ट ऑफ टी क्या है एफ, तो मतलब फर्स्ट ऑफ एफ पे जाना पड़ेगा, तो फर्स्ट ऑफ ई इक्वल टू फर्स्ट ऑफ टी, फर्स्ट ऑफ टी इक्वल टू फर्स्ट ऑफ एफ, फर्स्ट ऑफ एफ क्या है आई डी, यहाँ पे आई डी आ जाएगा क्योंकि आई डी एक टर्मिनल माना जाएगा और ब्रैकेट भी एक टर्मिनल माना जाएगा, तो आईडी और ब्रैकेट जो भी हमारे कैपिटल लेटर को छोड़ के चीज़ें बचती हैं वो सब किस में आ जाती हैं, टर्मिनल्स में आ जाती हैं, क्लियर हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ई फर्स्ट ऑफ टी में गए, तो फर्स्ट ऑफ टी के लिए फर्स्ट ऑफ एफ में गए, दैट इज आईडी और ब्रैकेट, तो आईडी और ब्रैकेट हमारे पास ये इसका फर्स्ट हो गया। ना फर्स्ट ऑफ ई डैश देखते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ई डैश के लिए हमारे पास क्या जाएगा, प्लस और नल, तो प्लस और नल लिख दिया। फर्स्ट ऑफ टी नथिंग बट फर्स्ट ऑफ एफ, तो फर्स्ट ऑफ एफ कितना है आईडी और ब्रैकेट, तो आईडी और ब्रैकेट आ गया। फर्स्ट ऑफ टी डैश इज एस्ट्रिक्स एंड नल, ठीक है, तो एस्ट्रिक्स एंड नल आ गया। फर्स्ट ऑफ एफ आईडी और ब्रैकेट आ गया, ठीक है। अब देखिए फॉलो ऑफ ई, तो फॉलो ऑफ ई हमारा क्या है, स्टार्टिंग वेरिएबल, अब यहाँ पे एस से नहीं हुआ स्टार्टिंग वेरिएबल, यहाँ से ई से हुआ है, क्यों, क्योंकि ई हमारी फर्स्ट प्रोडक्शन है, तो हमारा ई का फॉलो क्या हो गया, डॉलर आ गया, और ई का फॉलो, और ई कहाँ पे है, और ई कहीं पे है, ठीक है, और ई हमारा कहीं पे भी नहीं है, तो हमारा एक मिनट ई ये है हमारा, ठीक है। तो ई के आगे हमारे पास क्या है, ब्रैकेट, तो ई का फॉलो विल बी नथिंग बट ब्रैकेट, तो ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है, ई का फॉलो ये आ जाएगा, ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे देखते हैं फॉलो ऑफ ई डैश, तो फॉलो ऑफ ई डैश देखें, तो फॉलो ऑफ ई डैश कहाँ पे है, राइट हैंड साइड में यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो ई डैश का फॉलो विल बी द फॉलो ऑफ ई, दैट इज डॉलर और ब्रैकेट्स, ठीक है, डॉलर और ब्रैकेट्स, एंड द फॉलो ऑफ ई डैश विल बी नथिंग बट फॉलो ऑफ ई डैश, जो हमारा लिखा है वही हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए फॉलो ऑफ टी, तो फॉलो ऑफ टी के लिए टी कहाँ पे है, टी है यहाँ पे बस इतनी जगह है, तो फॉलो ऑफ टी विल बी द फर्स्ट ऑफ ई डैश, तो फर्स्ट ऑफ ई डैश क्या है, प्लस, ठीक है, और नल, तो जब प्लस रखा तो हमने प्लस लिख दिया इधर, ठीक है। जब नल पुट करेंगे इधर तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट फॉलो ऑफ टी विल बी द फॉलो ऑफ ई, क्योंकि यहाँ पे नल हो गया तो फॉलो ऑफ टी विल बी द फॉलो ऑफ ई, तो फॉलो ऑफ ई कितना है, डॉलर और ब्रैकेट्स, तो डॉलर और ब्रैकेट्स हमने ऐसे ही लगा दिया। आगे देखते हैं फॉलो ऑफ टी विल बी द फर्स्ट ऑफ ई डैश, वही कहानी जो ऊपर थी, तो सेम भी चलेगा, तो ई डैश का क्या आ जाएगा, प्लस, तो प्लस हमने पहले लिखा हुआ है, नल पुट करेंगे तो फॉलो ऑफ टी विल बी द फॉलो ऑफ ई डैश, तो वो डॉलर और ब्रैकेट्स वैसे ही रहेगा, क्लियर है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं फॉलो ऑफ टी डैश की तरफ, फॉलो ऑफ टी डैश की तरफ, फॉलो ऑफ टी डैश को समझते हैं। टी डैश कहाँ पे है, टी डैश यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो फॉलो ऑफ टी डैश विल बी द फॉलो ऑफ टी, क्योंकि टी डैश का आगे कुछ नहीं है मतलब नल है, तो दैट मीन्स फॉलो ऑफ टी डैश इज नथिंग बट द फॉलो ऑफ टी, तो फॉलो ऑफ टी कितना है, प्लस डॉलर ब्रैकेट्स हमने इधर लिख दिया। आगे बढ़ते हैं फॉलो ऑफ टी डैश विल बी द फॉलो ऑफ टी डैश, तो प्लस डॉलर ब्रैकेट वैसे का वैसे ही रहा, क्लियर है। फॉलो ऑफ एफ, फॉलो ऑफ एफ समझते हैं, तो फॉलो ऑफ एफ कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, राइट हैंड साइड में देखते हैं, ठीक है। तो फॉलो ऑफ एफ इज नथिंग बट द फर्स्ट ऑफ टी डैश, फर्स्ट ऑफ टी डैश क्या है, एस्ट्रिक्स एंड नल, तो एस्ट्रिक्स जब पुट करा तो एस्ट्रिक्स लिखेंगे इधर, तो हमने पहले एस्ट्रिक्स लिख दिया, ठीक है, और नल जब पुट करेंगे तो फॉलो ऑफ एफ विल बी नथिंग बट फॉलो ऑफ टी, तो फॉलो ऑफ टी क्या है, प्लस डॉलर ब्रैकेट, तो प्लस डॉलर ब्रैकेट वैसे आ गया और एस्ट्रिक्स वैसे आ गया, क्लियर है। दूसरे एफ को देख लेते हैं, इस वाले एफ को, तो फॉलो ऑफ एफ इज नथिंग बट टी डैश का फर्स्ट, तो वैसे ही आएगा, टी डैश का फर्स्ट क्या है, एस्ट्रिक्स है और नल है, तो एस्ट्रिक्स पुट करा वो लिख चुके हैं हम, ठीक है। जब नल पुट करेंगे तो फॉलो ऑफ एफ क्या हो जाएगा, फॉलो ऑफ एफ टी डैश का फॉलो हो जाएगा, तो टी डैश का फॉलो क्या हो जाएगा, प्लस डॉलर ब्रैकेट। तो जब आगे देखते हैं तो बस वो फर्स्ट देखते हैं, मतलब फॉलो ऑफ एफ विल बी द फर्स्ट ऑफ टी, और अगर नल है तो पीछे वाले का फॉलो देखते हैं, क्लियर हो गया।
अब देखिए ये वाले क्वेश्चन के बाद हमारा फर्स्ट ऑफ फॉलो एंड हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा बेस्ट क्वेश्चन है, मतलब इसके बाद कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर है। देखिए फर्स्ट ऑफ ही क्योंकि मतलब इसमें आप अच्छा पहले तो आप क्या करो कि इस वीडियो को पॉज करो यहीं पे और ट्राई करो खुद को इस क्वेश्चन को, क्योंकि अगर ये हो जा रहा है सही तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट आपके लिए, पहली बार में आपने इतना खुद कर दिया, ठीक है। और नहीं हो रहा तो इसको एक बार देख लो, क्योंकि ये सही में एक ट्रिकी क्वेश्चन है। इसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि अगर इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है तो आप इसे फर्स्ट ऑफ फॉलो निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये एक्चुअली 10 मार्क्स से भी ऊपर का क्वेश्चन मैं मानूंगा ऐसे, क्योंकि इसमें फर्स्ट ऑफ फॉलो में ढंग से जो है आपको प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ फॉलो को देखते हैं, इसमें फर्स्ट निकालेंगे। तो फर्स्ट तो चलो इतना नहीं डिफिकल्ट है, फॉलो थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसका। फर्स्ट निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ई इज नथिंग बट द फर्स्ट ऑफ टी। फर्स्ट ऑफ टी इज फर्स्ट ऑफ एफ। फर्स्ट ऑफ एफ क्या है हमारे पास, ब्रैकेट और आईडी, तो ब्रैकेट और आईडी आ गया, क्लियर है। अब देखो फर्स्ट ऑफ टी के लिए ठीक है, फर्स्ट ऑफ टी के लिए टी का फर्स्ट विल बी नथिंग बट एफ का फर्स्ट, दैट इज नथिंग बट ब्रैकेट एंड आईडी, तो ब्रैकेट एंड आईडी आ गया। क्यू का फर्स्ट प्लस माइनस और ये है हमारे पास, अब देखो प्लस माइनस और अब क्या करेंगे, अब ई के फर्स्ट में जाएंगे। तो ई का फर्स्ट क्या है, टी का फर्स्ट, एफ का फर्स्ट ब्रैकेट और आईडी, तो डायरेक्टली भी ले सकते हैं कि प्लस और माइनस, और बाकी क्यू का फर्स्ट क्या था, ई का फर्स्ट था, तो ई का फर्स्ट हमने पहले लिख चुके हैं, तो हम डायरेक्टली ब्रैकेट कॉमा आईडी लिख सकते हैं, क्लियर है। अब देखो फर्स्ट ऑफ आर देखेंगे तो दैट इज एस्ट्रिक्स स्लैश, तो एस्ट्रिक्स स्लैश लिख दिया, और ई का फर्स्ट मतलब नथिंग बट ब्रैकेट और आईडी, क्लियर है। अब फर्स्ट ऑफ एफ देखो, फर्स्ट ऑफ एफ क्या है, ब्रैकेट और आईडी, तो ब्रैकेट और आईडी आ गया, क्लियर है। अब फॉलो निकालना सीखते हैं। अब देखो ये ट्रिकी कैसे है, ये ट्रिकी ऐसे है यार कि अब जो हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम जनरल अप्रोच फॉलो करेंगे, पहले फॉलो ई का निकालेंगे। अब देखो मैं ई का फॉलो निकालता हूँ, अब आप देखना ये यहाँ पे हम कैसे अटकेंगे। देखो ई का फॉलो, ई कहाँ पे है, राइट हैंड साइड में, पहले तो डॉलर आएगा, ये बात कंफर्म हो गई, तो हम पहले यहाँ पे साइड में कर ले रहे हैं, फिर मैच कर लेंगे कि हमारा आंसर सही है नहीं सही है। तो फॉलो ई का निकाल दिया डॉलर, ठीक है, क्योंकि पहले स्टार्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा ई कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो ई का फॉलो क्यू का फॉलो, मतलब क्यू का फॉलो मुझे चाहिए होगा पहले ई का निकालने के लिए, ठीक है। ई का फॉलो आर का फॉलो, ठीक है। मतलब यहाँ से मुझे एक बात पता लग रही है कि ई का जो फॉलो है वो क्यू के बराबर होगा, ठीक है। क्यू के बराबर नहीं होगा, क्यू से एक ज़्यादा हो सकता है क्योंकि इसमें डॉलर आ रहा है, ठीक है। वैसे ई का फॉलो क्यू के बराबर होगा और ई का फॉलो आर के भी बराबर होगा, तो हो सकता है कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा हो, ठीक है। ये बात कंफर्म हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो मतलब अभी ई का पूरा नहीं आ सकता है, ठीक है, कॉमा लगा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, अभी ट्रिकी बताऊंगा, ट्रिकी कहाँ पे हुआ ये। अब टी का फॉलो देखो, टी का फॉलो टी कहाँ पे है, टी यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। टी का फॉलो क्यू का फर्स्ट, ठीक है। तो टी का फॉलो क्यू का फर्स्ट, तो क्यू का फर्स्ट क्या है हमारे पास, क्यू का फर्स्ट है प्लस माइनस ब्रैकेट आईडी, ठीक है। तो प्लस माइनस ब्रैकेट आईडी, ये बात तो कंफर्म हो गई कि इतना रहेगा इसका। इसके अलावा टी कहीं पे नहीं है भाई, यहाँ पे टी था, टी का फॉलो क्या था, क्यू का फर्स्ट था, टी का फॉलो क्यू का फर्स्ट था, टी का फॉलो क्यू का फर्स्ट था, मतलब इसी लाइन से आना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये तो टी का आ गया, अब निकालो क्यू का। क्यू कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो क्यू का फॉलो ई का फॉलो, मतलब क्यू भी ई पे डिपेंड कर रहा है। अभी तो निकला ही नहीं था ई का, ई क्यू पे डिपेंड कर रहा है, क्यू ई पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए ट्रिकी हो गया, ठीक है। तो अभी हम इसको ऐसे ओपन छोड़ेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके अलावा क्यू यहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे, तो क्यू का फॉलो विल बी द क्यू का फॉलो, क्योंकि क्यू के आगे नल है, ठीक है। तो क्यू का फॉलो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो क्यू होगा वही क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू हो गया, क्यू का फॉलो अगेन विल बी द क्यू का फॉलो, ठीक है। तो अभी निकला ही नहीं है, रुक जाते हैं, आगे देखते हैं आर को देखते हैं। आर कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो आर का फॉलो विल बी द टी का फॉलो, क्योंकि आगे आर के आगे नल है, तो नल है मतलब हम क्या करेंगे, बैक करेंगे, तो आर का फॉलो विल बी नथिंग बट टी का फॉलो। तो टी का फॉलो कितना हो गया हमारे पास, प्लस माइनस ब्रैकेट आईडी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस माइनस ब्रैकेट और आईडी। इसके अलावा आर कहाँ पे आ रहा है, इसके अलावा आर यहाँ पे आ रहा है, तो आर का फॉलो विल बी द आर का फॉलो, ठीक है। आर का फॉलो विल बी द आर का फॉलो, हमने सब कवर कर दिया, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब ये हमारा आर और टी का आ गया। अब ट्रिकी क्यों था, क्योंकि ई और क्यू पे आप फंस गए। अब देखो एफ का फॉलो, एफ कहाँ पे आ रहा है, एफ यहाँ पे आ रहा है, तो एफ का फॉलो विल बी द आर का फर्स्ट क्या है, सॉरी, एफ का फॉलो, एफ यहाँ पे आ रहा है और कहीं पे एफ आ रहा है, कहीं पे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एफ का फॉलो विल बी द आर का फर्स्ट क्या है, एस्ट्रिक्स स्लैश और ई का भी फर्स्ट, तो ई का फर्स्ट हमारे पास क्या है, ब्रैकेट आईडी, तो एस्ट्रिक्स स्लैश ब्रैकेट आईडी आ जाएगा, तो एस्ट्रिक्स स्लैश ब्रैकेट और आईडी आ गया, क्लियर है। अब बचा क्यू और ई, अब निकालेंगे क्यू और ई को फिर से। अब देखो क्या क्यू और ई में भी कुछ हो पा रहा है, अभी कुछ नहीं हो पा रहा है, बट ई का निकल आएगा, कैसे देखो ऐसे, ई का फॉलो देखो कहीं से, देखो क्यू, अभी पहले क्यू को समझते हैं, क्यू क्यों नहीं निकाला। क्यू का फॉलो ई का फॉलो डिपेंडेंट है, क्यू का ठीक है, वो तो छोड़ ही दो, तो बात हो रही है बस क्यू का फॉलो जो है वो ई से मिलेगा, तो पहले मुझे ई ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी कैसे निकालेंगे, क्योंकि अब आर आ गया तो ई भी आ जाएगा, कैसे देखो ऐसे, ई कहाँ पे है, ई यहाँ पे है, यहाँ पे है, ई का फॉलो क्यू का फॉलो, ठीक है, तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन ई में डॉलर तो है, ठीक। ई का फॉलो विल बी द आर का फॉलो, तो आर का फॉलो हमने यहाँ पे निकाल लिया है, तो ये आ गया हमारे पास प्लस माइनस ब्रैकेट और आईडी, ठीक है। अब बचा क्या, क्यू, तो क्यू हमारा डायरेक्टली डिपेंडेंट था ई के ऊपर, तो क्यू का फॉलो क्या है, ई का फॉलो, तो ई का फॉलो मतलब नथिंग बट डॉलर प्लस माइनस ब्रैकेट आईडी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा ट्रिकी था, मतलब आपको पहले कुछ चीज़ों का निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही ई क्यू में आपको डिपेंडेंसी दिखेगी, उसके बाद आप ई से आर की हेल्प से ई निकाल पाओगे और उस ई की हेल्प से क्यू निकाल पाओगे, इसलिए हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन था, और ये मैंने जानबूझ के रखा था कि जिससे इससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया, अगर सारे हमारे मैच कर गए, तो हमने ये
बेसिकली आप जब इसे खुद करेंगे तब भी पेपर पेन पे पहले करके देखना, फिर मैच करना इस आंसर के साथ, बिल्कुल सही आ रहा है तो देन इट्स फाइन। क्लियर है? तो इसमें हमारा ये कंप्लीट होता है फर्स्ट और फॉलो। और अब हम स्टार्ट करते हैं रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग और प्रेडिक्टिव पार्सिंग। क्लियर? अब देखो रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग क्या होती है। जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि टीडीपी में हमारे दो टाइप में डिवाइड है, टीडीपी विदाउट विद बैक ट्रैकिंग, टीडीपी विदाउट बैक ट्रैकिंग। तो विदाउट बैक ट्रैकिंग की हमारी दो टेक्निक्स थी, रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग और प्रेडिक्टिव पार्सिंग। अब आपको एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी कि प्रेडिक्टिव पार्सिंग को हम और क्या बोलते हैं, और LL1 और क्या बोलते हैं, और नॉन रिकर्सिव। जो ऊपर रिकर्सिव है तो ये क्या हो गया हमारा नॉन रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग हो गया। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी टर्म से ये एग्जाम में आ सकता है, तो कंफ्यूज मत होना कि यार ये तो मैंने सुना है, ये नहीं सुना है, या ये नहीं सुना है तो ये नहीं सुना है, तो इस तरीके से हमारा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो अभी देखते हैं रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग। तो टॉप डाउन पार्सर दैट एग्जीक्यूट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन स्लैश रिकर्सिव प्रोसीजर टू प्रोसेस द इनपुट विदाउट बैक ट्रैकिंग। क्योंकि विदाउट बैक ट्रैकिंग क्या है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है या रिकर्सिव प्रोसीजर उन्हें हम प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है? उसको हम क्या कहते हैं, रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग विदाउट बैक ट्रैकिंग। ठीक है? एंड द पार्सिंग इज कॉल्ड द रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग। क्लियर है? सेकंड, द रिकर्सिव प्रोसीजर कैन बी इजी टू राइट एंड फेयरली एफिशिएंट इफ रिटन इन लैंग्वेज दैट इंप्लीमेंट द प्रोसीजर कॉल एफिशिएंटली। अब ये जो रिकर्सिव प्रोसीजर है वो हमारे इजी हो सकते हैं लिखने के लिए और एफिशिएंट होते हैं अगर ये ऐसी लैंग्वेज में लिखे हैं जो इनको इंप्लीमेंट कर रही है एफिशिएंटली। क्लियर है? अब इसके ऊपर एक एग्जांपल मैंने कराया हुआ है, उसके बाद मैं प्रेडिक्टिव पार्सिंग पे जंप करूंगा और फिर उसका क्वेश्चन लूंगा। तो ये हमारा रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग और रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग के ऊपर क्वेश्चन जनरली आता नहीं है, बट मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है जो आपका कंसेप्ट क्लियर कर देगा रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग का। ठीक है? तो अब देखिए मान लीजिए ये रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग है और आपको इसके ऊपर आपको रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग लगानी है। तो हमेशा लगाने के लिए तरीका क्या होता है, आप पहले इसके फंक्शन लिखेंगे। अब फंक्शन किस में लिखते हैं, फंक्शन जनरली सी लैंग्वेज में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका फंक्शन लिखेंगे, फिर ई डैश का फंक्शन लिखेंगे। तो जब ई के लिए फंक्शन लिखा तो पहले ई के लिए तो पहले अब इसके लिए फंक्शन लिखोगे, इसके लिए फंक्शन लिखोगे, तो पहले क्या बनाओगे, पहले तो हमेशा हमारा कोई भी सी प्रोग्राम हो तो वो किससे स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन से। तो हमने एक मेन फंक्शन पहले बनाया, हमने मेन फंक्शन बनाया। अब ये जो मैंने ऐसे 4 ब्लॉक्स में कन्वर्ट करा है वो नहीं है, आप मैंने एक जगह इतनी में कवर करने की कोशिश करी है, आप इसको अलग-अलग करके भी दिखा सकते हैं पेपर में। ठीक है? तो मेन अगर आप मेन फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है? अब सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारा ई वाला फंक्शन कॉल होगा, तभी हमारा ये क्वेश्चन स्टार्ट होगा। स्टार्टिंग ही प्रोडक्शन यही है। ठीक है? तो ई का हमने कॉल कर दी। अब जब ई की कॉल कर दी तो होगा क्या, ये हमारे पास एक स्टैक है, मान लीजिए ये स्टैक है। ठीक है? ये क्या है हमारे पास, ये स्टैक है। तो हमारा क्या हुआ, मेन फंक्शन से कॉलिंग स्टार्ट हुई और अब ये मेन फंक्शन पे कॉल कब रिटर्न करके आएगी, जब ये ई पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कॉल कहाँ पे रिटर्न करेगी, फर्स्ट पे तो रिटर्न नहीं करेगी क्योंकि फर्स्ट लाइन तो एग्जीक्यूट हो चुकी होगी। किस पे रिटर्न करेगी, सेकंड पे। तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है? तो बेसिकली हमने कैसे स्टार्ट करा इसको लिखना, इसको इस तरीके से स्टार्ट करा कि यहाँ पे हमने मेन लिखा और यहाँ पे हमने दे दिया 2 नंबर, क्योंकि ये 2 वाली लाइन पे जंप करेगा। आगे बढ़ते हैं। अब कहाँ पे गई कॉल, अब कॉल गई ई पे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ई। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। ये आपको सब स्टेप्स में लिख देना एग्जाम में, बस यहाँ पे मैंने आपको एक तरीका बता दिया है। सेकंड वाली लाइन अब हुआ क्या कि जब ई पे कॉल हुआ तो ई पे गया। अब ये ई के अंदर का फंक्शन कैसे लेगा अब समझते हैं। अब इसी प्रोडक्शन से फंक्शन आ जाएगा ई ब्रैकेट्स। ठीक है? स्टार्ट करा, ये ब्लॉक ऑफ कोड हो गया इसके अंदर। ठीक है? अब क्या है, आई है और ई होना चाहिए। तो अगर इफ़ एल डबल इक्वल टू आई, अब ये कैसे पता लगेगा, तो मान लीजिए कोई भी एक स्ट्रिंग है मेरे पास आई प्लस आई और इसके आगे ये आपको स्ट्रिंग पार्स करानी है। ठीक है? तो आप कुछ नहीं करेंगे, इसके आगे अपने मन से एक डॉलर लगा देंगे। ठीक है? जो जनरली हम रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग वो सॉरी ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग में भी करा था। ठीक है? डॉलर लगा देंगे। अब मान लो ये हमारा लुका हेड जो है वो स्टार्टिंग में होगा, एल जो है वो लुका हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लुका हेड स्टार्टिंग में आई पे है। ठीक है? अब चेक करना है कि वो इससे हमारी पार्स होगी नहीं होगी। ठीक है? तो अब क्या होगा कि आई पे गया। ठीक है? तो अब आई क्या एल के बराबर है, मतलब लुक हेड पहली बार में तो इसी पे होगा। ठीक है? तो एल लुक हेड जो है वो आई के बराबर है, अंदर आ गया, मैच हो गया आई के साथ। अब मैच में क्या होगा, मैच एक फंक्शन बना दिया, मैच एक कैरेक्टर इनपुट ले रहा है। देखो आई हमारा कैरेक्टर इनपुट दिया। इफ़ एल डबल इक्वल टू टी, मतलब एल जो है वो हमारा इस पर्टिकुलर टी के बराबर है, क्योंकि एल जो है हमारा आई के बराबर है। यहाँ पे टी क्या गया, यहाँ पे टी गया आई, तो एल बराबर बराबर है आई के, हाँ आई के बराबर है। तो एल इक्वल टू गेट कैरेक्टर, मतलब ये नेक्स्ट कैरेक्टर ले लेगा। मतलब अब हमारा जो एल है वो अब इस प्लस की तरफ पॉइंट करना चालू करेगा। क्लियर है? ये हमारा एल आ गया। और एल्स वाले पार्ट में हम लिख दिया प्रिंटफ एरर, मतलब अगर ऐसा नहीं है, इक्वल नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगी। ठीक है? कोई बात नहीं। अब हम बाहर निकले तो अब ये मैच के बाद कहाँ पे गया, ई डैश पे गया। ई डैश पे अब ई डैश वाला फंक्शन कॉल हुआ। मैच जो एक फंक्शन है वो तो 2 मिनट, वो तो हमारा ऐसे समझो कि जैसे ही हमने मैच को कॉल करा तो वो तो हमें सिंपली नेक्स्ट कैरेक्टर ला के दे रहा है, तो वो तो रिटर्न इसी पे करेगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा, जब हमारा ई वाला फंक्शन कॉल होगा तो ई वाला पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि ई वाला फंक्शन अब किस पे कॉल रिटर्न करेगा, थर्ड वाली लाइन पे। बेसिकली थर्ड वाली लाइन तो हमारी एग्जीक्यूट हो रही है, किस पे करेगा, फोर्थ वाली लाइन पे आएगा। ठीक है? तो हम क्या लिखेंगे, ये वाली जो ई ब्लॉक है वो हमारा फोर्थ पे गया। ठीक है? फोर्थ पे हमारा रिटर्न करेगा। ठीक है? अब ई डैश वाले फंक्शन को कैसे बनाएंगे, ये जो प्रोडक्शन दी हुई है इसी की हेल्प से बनाओगे आप। कैसे, ई डैश ब्रैकेट। ठीक है? मतलब ई डैश एक फंक्शन है और इसके अंदर हमारा ये ब्लॉक ऑफ कोड हो गया, ये हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है। ठीक है? ये ब्लॉक ऑफ कोड को दिखा रहा है। अब कैसे बनेगा, तो पहले प्लस चाहिए फिर आई चाहिए, तो पहले हम चेक करेंगे क्या लुक हेड बराबर है प्लस के। तो इफ़ लुक हेड डबल इक्वल टू प्लस, ठीक है, बराबर है, तो हम क्या करेंगे, पहले मैच करेंगे प्लस को। तो मैच कर दिया हमने इस प्लस से, क्योंकि एल जो है था वो हमारा बराबर था प्लस के, तो एल इक्वल टू गेट केयर। अब क्या होगा, ये हमारा आगे इंक्रीमेंट करेगा तो अब ये आई की तरफ आ गया, लुक हेड क्लियर हो गया। ठीक है? ये हमारा क्रॉस हो गया, एल हमारा आगे की तरफ बढ़ गया। ठीक, आगे बढ़ गया तो अगेन मैच क्या होगा, आई के साथ। क्या एल जो है वो आई के बराबर है, हाँ ठीक है बराबर है, तो एल इक्वल टू गेट केयर, मतलब अब नेक्स्ट कैरेक्टर आ जाएगा। तो नेक्स्ट कैरेक्टर आ गया मतलब डॉलर आ गया। अब इसकी तरफ ये पॉइंट करना खत्म हो गया, तो एल यहाँ पे आ गया।
ठीक है। अब ई डैश फंक्शन फिर से कॉल हुआ, तो ई डैश फंक्शन फिर से कॉल हुआ, कोई बात नहीं। अच्छा, अब ये तो हमने डायरेक्टली इससे लिख दिया प्लस आई ई डैश से, प्लस मिलेगा आई मिलेगा ई डैश मिलेगा, ये यहाँ से लिख दिया भाई, इससे ही तो लिख दिया मैंने ई डैश इक्वल्स टू प्लस आई ई डैश। तो मैंने क्या लिखा, एक लुक अहेड डबल इक्वल टू प्लस, ऊपर किससे लिख रहे थे, अगर आई ई था तो इफ लुक अहेड डबल इक्वल टू आई मैच आई एंड ई डैश कॉलिंग। सिमिलरली इधर भी लुक अहेड डबल इक्वल टू प्लस, तो मैच कर दो प्लस को, मैच कर दो आई को और ई डैश को, मैच कर दो प्लस को आई को और ई डैश को। अब नल के लिए कैसे लिखते हैं, एल्स लिखते हैं, ये इफ का पार्ट, ये एल्स का पार्ट। तो इफ एल्स का पार्ट क्या हो जाएगा, रिटर्न। अब देखो वही हो रहा है, जब ई डैश फिर से कॉल हुआ, अब इसका क्या होगा, अब ई डैश कॉल होगा, ई डैश के बाद कॉल किधर रिटर्न होगी बताओ, ई डैश के बाद जब कॉल रिटर्न होगी तो फिफ्थ वाली लाइन पे रिटर्न होगी। तो हमने क्या लिख दिया, हमने कहा ई डैश की कॉलिंग हो गई, और ई डैश की जैसे ही कॉलिंग हुई तो हमारा किस पे रिटर्न करेगा, ये 6 पे रिटर्न करेगा, ठीक है। अगेन ई डैश की कॉलिंग हुई तो ई डैश को ही कॉल लग रही है, फिर से ई डैश को कॉल लग रही है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो ई डैश पे जैसी कॉल लगी तो अब हमारा क्या होगा, क्या लुक अहेड डबल इक्वल टू प्लस था, लुक अहेड के डबल इक्वल टू प्लस था नहीं, डॉलर के बराबर था, तो एल्स वाले पार्ट में गया, रिटर्न पे गया, मतलब यहाँ से रिटर्न हो गया, और अब इसी ई वाली लाइन पे आ गया होगा वापस करके, जब ये वापस गया होगा तो ये वाला ई किस पे आ गया, इस वाले ई डैश पे, तो इस तरीके से हमारा जो है रिटर्न हुआ। अब 6 पे आ गया, ठीक है कोई बात नहीं। अब इसके बाद किस पे रिटर्न करेगा, 6 पे रिटर्न करेगा, ठीक है, यहाँ पे 6 पे रिटर्न कर गया, मतलब बेसिकली जब ये 6 पे रिटर्न करा तो अब तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होना नहीं है, तो ये खत्म हो गया। अब क्या हुआ, अब ये ई डैश से कहाँ जाएगा, पीछे वाले ई पे, तो पीछे वाला ई कहाँ पे जा रहा है, फोर्थ वाली लाइन पे एंड हो रहा है, तो फोर्थ वाली लाइन पे ये एंड हो गया, मतलब यहाँ पे ये हमारा ब्लॉक खत्म हो गया, यहाँ से ये वाला ब्लॉक खत्म हुआ, तो अगेन ये वाला स्टैक बाहर गया, ये वाला स्टैक बाहर गया, मतलब पॉप हो गया रिकॉर्ड, ये वाला पॉप हो गया रिकॉर्ड ई डैश, और अगेन हमारे पास क्या हुआ, जैसे ही हमारा ये ई डैश वाला ई वाला भी पॉप हो गया, तो क्या हुआ, सेकंड वाली लाइन पे रिटर्न आ गया, भाई सेकंड वाली लाइन पे रिटर्न लिखा है मैंने, ठीक है, तो रिटर्न हुआ। अब क्या चेक करेगा, क्या लुक अहेड डबल इक्वल टू डॉलर है, हाँ लुक अहेड डबल इक्वल टू डॉलर है, इसलिए ये वाला कोड हमने यहाँ पे लिखा था, और प्रिंटफ पार्सिंग सक्सेसफुल, दैट मीन्स दिस स्ट्रिंग इज पास्ड बाय दिस पर्टिकुलर ग्रामर, क्लियर है। अब इसका ट्री कैसे बनेगा, तो ट्री भी बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, ई आई ई डैश बनाएंगे, भाई पहले आपने इसी की कॉलिंग करी थी, फिर आपने क्या करा था, इस ई डैश को अगेन कॉल करा था, पहले आपने आई ई तो करा था, ई की कॉलिंग करी थी तो आई ई मैच हुआ था, फिर ई डैश की कॉलिंग हो गई थी, तो ई डैश की कॉलिंग के बाद क्या हुआ था, प्लस आई ई डैश में गया था, तो प्लस आई ई डैश, और फिर लास्ट में ई इसमें हुआ था, लास्ट में ई मैंने बताया था एल्स, जैसे ही उसे मिला था क्या, डॉलर, तो उसने कहा था कि लुक अहेड ठीक है बराबर नहीं है, डॉलर प्लस के बराबर नहीं है, तो एल्स रिटर्न पे गया था, तो मतलब ई की जगह पे क्या पुट हो गया, नल पुट हो गया, एंड हेंस हमारे पास जो स्ट्रिंग आ गई वो इस तरीके से रिटर्न होते हमारे पास क्या आ गया, प्रिंटफ पार्सिंग सक्सेसफुल, वो हमारा प्रिंट भी हो गया, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्री आ जाएगा। तो यही प्रोसीजर जो है वो एग्जाम में आपको पूरा लिख के आना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें, सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं प्रेडिक्टिव पार्सिंग की तरफ, ठीक है। तो प्रेडिक्टिव पार्सिंग बोले, एल11 बोले, नॉन रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग बोले, एक इस तरीके की प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेक्निक होती है, एक एफिशिएंट वे है ऑफ इंप्लीमेंटिंग द रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग बाय हैंडलिंग द स्टैक ऑफ एक्टिवेशन रिकॉर्ड एक्सप्लिसिटली। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक्टिवेशन रिकॉर्ड को एक्सप्लिसिटली हैंडल करते हैं। अब ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या है, एक्टिवेशन रिकॉर्ड बेसिकली हमारा एक सिंगल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसीजर के दौरान जो हमें मैनेज करनी होती है इन्फॉर्मेशन, वो हमारा एक्टिवेशन रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड बेसिकली मैनेजेस द इन्फॉर्मेशन दैट इज नीडेड बाय द सिंगल एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसीजर, क्लियर है। एंड ये हमारा क्या कर रहा है, प्रेडिक्टिव पार्सिंग, ये हमारा एफिशिएंट वे है ऑफ इंप्लीमेंटिंग द रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग, जो हमने ऊपर इंप्लीमेंट करी है उसको ही एक एफिशिएंट वे है उसको इंप्लीमेंट करने का। तो कॉमन सेंस वाली बात है कि एग्जाम में किसका क्वेश्चन ज़्यादा आएगा, कि जो हमारा एफिशिएंटली इंप्लीमेंट कर रहा है ना, रिकर्सिव को भी कर रहा है, और जो इसलिए हमने इसको क्या बोलती है, नॉन रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग। तो प्रेडिक्टिव पार्सिंग थोड़ा सा इसलिए एक एज पे रहता है, मतलब इसको जो है हमारा ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है एग्जाम में भी, ठीक है। तो एग्जाम में जो है ज़्यादा इसके क्वेश्चन आते हैं। तो प्रेडिक्टिव पार्सिंग इज एन एफिशिएंट वे ऑफ इंप्लीमेंटिंग अ रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग बाय हैंडलिंग द स्टैक ऑफ एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स, क्लियर। अब देखिए होगा क्या, ये हमारे पास एक जनरल फिगर मैंने बना दी कि मान लीजिए डॉलर है, जो हमारा L11 पार्सर होता है, L11 पार्सिंग टेबल बनती है, इसको एल्गो होगी, ये हमारा डेटा स्ट्रक्चर है, और इनपुट बफर से कुछ हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग आती है, ठीक है। ये सिंपल डायग्राम है जो आप बना सकते हो। आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा, प्रेडिक्टिव पार्सिंग वाला और रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग वाला, ठीक है। अब प्रेडिक्टिव पार्सिंग के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो हम आपको दिखा दे रहे हैं। फर्स्ट फॉलो आपको निकालना बता दिया इसलिए पहले ही, क्योंकि अब उसकी जरूरत इधर पड़ेगी प्रेडिक्टिव पार्सिंग में, ठीक है। तो चेक वेदर द फॉलोइंग ग्रामर इज L11 पास्ड और नॉट, ई ड्राइव टी ई डैश, और ये इस वीडियो का आई थिंक सो लास्ट टॉपिक होगा क्योंकि फिर लेंथ हमारी वीडियो की बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ई ड्राइव टी ई डैश है, ई डैश ड्राइव प्लस टी ई डैश स्लैश नल है, टी ड्राइव टी एफ टी डैश है, टी एफ टी डैश ड्राइव एस्ट्रिक्स एफ टी डैश स्लैश नल एंड एफ ड्राइव आई डी स्लैश नल। अब इसके हमने क्या करा था, आई डी, अच्छा आई डी स्लैश ब्रैकेट ई ब्रैकेट, ठीक है। अभी हमने इसका क्या निकाला था, फर्स्ट ऑफ फॉलो। तो एग्जाम में आप हमेशा पहले इसका फर्स्ट निकालेंगे, फिर निकालेंगे फॉलो, तो ये हो जाएगा आपका स्टेप नंबर 1। मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे लिखना है। स्टेप नंबर 1 हेडिंग डालिएगा, फिर लिखिएगा सबसे पहले वी आर इवैल्यूएटिंग और वी आर फाइंडिंग आउट द फर्स्ट एंड द फॉलो ऑफ द एवरी वेरिएबल और द नॉन टर्मिनल, क्लियर हो गया, ठीक। तो अब आप वो निकाल लेंगे। अब उसका मैं आपको रेफरेंस ले ले रहा हूँ, जैसे मैंने अभी पीछे डिफाइन करा हुआ है उसका पूरा फर्स्ट ऑफ फॉलो, तो मैं आपको वहीं से वो दिखा दूंगा। तो हमारे पास ये क्वेश्चन था, अब आप इसको या तो पीडीएफ नोट्स में जाके देख लो, ठीक है, या आप इसे नोट डाउन कर लो, ठीक है, कि फर्स्ट ऑफ ई डैश, ये सब आप नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में। अब मैं डायरेक्टली बताते जाऊँगा किस तरीके से हमने फिलिंग करी है। अब देखिए टेबल एक इसकी बनती है, उसको बोलते हैं स्टेप नंबर 2 में आप लिखेंगे प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल। क्या लिखेंगे स्टेप नंबर 2 में, प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल, ठीक है, या L11 टेबल बोलते हैं, क्लियर है। तो फर्स्ट ऑफ ई डैश इस सबसे निकालेंगे। अब देखो जहाँ जहाँ पे भी हमारे पास आईडी ब्रैकेट है उसके करस्पॉन्डिंग उसकी हम
प्रोडक्शन लिख देंगे। जैसे आईडी और ब्रैकेट है तो हम क्या लिखेंगे, ई ड्राइव टी ई डैश उसके कॉलम में आ जाएगा। बेसिकली पहले मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ फिर बताता हूँ। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे जितने भी हमारे नॉन टर्मिनल्स हैं, क्लियर है। यहाँ पे हम लिखेंगे जितने भी हमारे पास टर्मिनल्स हैं, क्लियर है। जो हो गया आईडी प्लस डॉलर और ये ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, डॉलर हमेशा लास्ट में लगा देना, क्लियर है। अब देखो, अब मैंने आपको बताया था आईडी और ब्रैकेट किसका फॉलो फर्स्ट था, ई का, ठीक है, ई का फर्स्ट था, ठीक है। तो ई के फर्स्ट में अब आईडी और ब्रैकेट था तो वहाँ पे ई, अब एक ही प्रोडक्शन है तो टी ई ड्राइव टी ई डैश, तो ई ड्राइव टी ई डैश इधर लिख देना, ई ड्राइव टी ई डैश इधर लिख देना, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो ई डैश, अब ई डैश के लिए जब फिल करेंगे तो ई डैश का फर्स्ट क्या है, प्लस और नल, लेकिन प्लस के लिए तो आप प्लस टी ई डैश लिखोगे, लेकिन नल वाले कॉलम में आप ई ड्राइव नल नहीं लिख सकते हो, ठीक है। उसके लिए क्या करना होगा, ई डैश ड्राइव प्लस टी ई डैश आप प्लस की कॉलम में लिखोगे, लेकिन नल के लिए नहीं लिखोगे। नल के लिए क्या करोगे, फॉलो में जाओगे और फॉलो में जहाँ जहाँ पे दिया हुआ है डॉलर और ब्रैकेट, डॉलर और क्लोज ब्रैकेट, तो डॉलर और क्लोज ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, ई डैश ड्राइव नल, ई डैश ड्राइव नल, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने ई डैश के लिए प्लस वाले कॉलम में ई ड्राइव प्लस टी ई डैश लिखा और क्लोजिंग ब्रैकेट और डॉलर में क्या लिख दिया, ई ड्राइव नल, ई ड्राइव नल, क्लियर है। जो हमने यहाँ से ले लिया क्योंकि ये प्लस के इससे प्रोड्यूस हो रहा है, इससे प्रोड्यूस हो रहा है, और जो नल है वो हमारा बेसिकली इन दोनों के लिए आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग, क्लियर है। कोई डाउट इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए टी के लिए इसी तरीके से पूरी टेबल भरेगी। अब देखिए टी के लिए निकालेंगे एफ टी डैश, तो आईडी ब्रैकेट, ठीक है। तो आईडी और ब्रैकेट, अब देखो नल नहीं है तो इधर जंप नहीं करना है, जैसे मैंने पहले वाले में जंप नहीं करा, तो सिमिलरली इधर आईडी और ब्रैकेट है तो आईडी और ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे, टी ड्राइव एफ टी डैश, क्लियर है। इधर एस्ट्रिक्स और नल है तो एस्ट्रिक्स के लिए क्या लिखोगे, टी डैश ड्राइव एस्ट्रिक्स एफ टी डैश, और नल वाले के लिए प्लस डॉलर और क्लोजिंग ब्रैकेट्स में आप टी डैश ड्राइव नल लिखेंगे, क्लियर है। देखो मैंने टी एस्ट्रिक्स एफ टी डैश किस में लिखा, एस्ट्रिक्स में, और टी डैश ड्राइव नल किस में लिख दिया, प्लस में, क्लोजिंग ब्रैकेट्स में और डॉलर में, जो हमने पीछे देखा, क्लियर है। और सिमिलरली टी के लिए भी हमने आईडी और ब्रैकेट्स में ओपन ब्रैकेट्स में क्या लिख दिया, टी ड्राइव एफ टी डैश, टी ड्राइव एफ टी डैश, क्लियर है। सिमिलरली एफ के लिए भी यही काम करेंगे, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा स्टेप नंबर 2 हो गया था। अब स्टेप नंबर 3 डालेंगे, स्टेप नंबर 3 डालेंगे। अब आप सिंपली है तो एक लाइन कोड कर सकते हैं कि सिंस एवरी कॉलम हैज सिंगल वैल्यू और सिंगल एंट्री सो LL1 पार्सर विल बी सेटिस्फाइड, या दिस ग्रामर इज LL1 पार्स्ड, क्लियर हो गया। इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसमें कुछ नहीं था, मैं सिर्फ चेक करके ये बताना था कि ये ग्रामर जो है LL1 पार्स्ड है या नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक नोट करने वाली चीज़ क्या थी, यहाँ पे आप स्टेप नंबर 1 में ऐसे भी लिख सकते हो, ये आपके स्टेप 3 में हो जाएगा क्या, कि पहले स्टेप में मैंने आपको क्या बताया कि आप इसका फर्स्ट ऑफ ऑल निकालेंगे। आप स्टेप नंबर 1 में इसमें ये भी लिख सकते हैं कि दिस ग्रामर इज ऑल्सो डू नॉट हैव एनी लेफ्ट रिकर्जन। तो हमेशा ध्यान रखिएगा LL1 पार्ट्स चेक करने के लिए पहले आप उसमें लेफ्ट रिकर्जन को हटाएंगे, क्लियर है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपके सामने बोल दिया है। LL1 पार्सिंग चेक करने के लिए आप उसमें से लेफ्ट रिकर्जन हटाएंगे। अगर आप लेफ्ट रिकर्जन नहीं हटा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। आपको लेफ्ट रिकर्जन पहले हटाना पड़ेगा, अदरवाइज योर क्वेश्चन विल बी रॉन्ग। रिमेंबर दिस पॉइंट, क्लियर है। तो हम अगर लेफ्ट रिकर्जन दिख रहा है तब हटाएंगे, नहीं दिख रहा है तो फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं बना, ठीक है। तब तो स्टेप 1 वही रहेगा कि फर्स्टली फाइंडिंग द फर्स्ट एंड फॉलो, बट मेंशन कर देंगे सिंस इट डज नॉट हैव एनी लेफ्ट रिकर्जन सो वी आर नॉट गोइंग टू। तो अब लेफ्ट रिकर्जन नहीं है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, बट लेफ्ट रिकर्जन होगा तो आप उसे पूरा रिमूव करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमने ऐसा लिया जिसमें लेफ्ट रिकर्जन है, जो भी आ चुका है AKTU में, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास ई ड्राइव टी ई डैश, ई डैश ड्राइव प्लस टी ई डैश स्लैश नल, टी ड्राइव एफ टी डैश, टी डैश ड्राइव एस्ट्रिक्स एफ टी डैश स्लैश नल। पूरा वाला पूरा ऊपर का वही कॉपी है, बस एफ में दे दिया है एफ एस्ट्रिक्स स्लैश ए स्लैश बी, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है AKTU में, इसलिए मैंने वहीं से ले लिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे लेफ्ट रिकर्जन। तो आप स्टेप नंबर 1 लिखेंगे फर्स्टली रिमूविंग द लेफ्ट रिकर्जन, क्लियर है, फॉर चेकिंग द LL1 पार्सिंग, क्लियर। अब देखिए, अब ई इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो ये 4 प्रोडक्शन को तो ऐसे लिख दिया। अब जो बची उनके साथ देख लिया, तो इसको हमने नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 1, नाउ रिमूविंग लेफ्ट रिकर्जन। अब लेफ्ट रिकर्जन के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, कि अगर हमारे पास ए ड्राइव ए अल्फा स्लैश बीटा है और यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्शन आ रही है बीटा 1 बीटा 2, तो हम उसके लिए मल्टीपल प्रोडक्शन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या लगाते थे, ए ड्राइव बीटा ए डैश, तो बीटा ए डैश मतलब ए एफ डैश बी एफ डैश और ए डैश ड्राइव अल्फा ए डैश स्लैश नल। तो अल्फा क्या है, एस्ट्रिक्स एफ डैश स्लैश नल, क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा गया लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करने के बाद इस इक्वेशन का सोल्यूशन। भाई इस इक्वेशन का सोल्यूशन ही तो आ गया हमारे पास ये आफ्टर लेफ्ट रिकर्जन रिमूवल, क्लियर है। अब इन सबको हम एक ऑर्डर में लिख देंगे इधर, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, इस सब का आप फर्स्ट ऑफ फॉलो निकालेंगे। तो अब आप स्टेप नंबर 2 में क्या लिख सकते हैं, ये एक सही वे हो गया जैसे आप करेंगे एग्जाम में, यही करना। स्टेप नंबर 2 में आप डालेंगे कि नाउ फाइंडिंग द फर्स्ट एंड द फॉलो फॉर एवरी टर्मिनल नॉन टर्मिनल, क्लियर है। तो अब देखिए आपने फर्स्ट निकाला ई का, तो फर्स्ट ई का निकालेंगे तो अब वही ए कॉमा बी हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ई विल बी द फर्स्ट ऑफ टी। अब ये बार बार नहीं समझा रहा, मैं आपको सीधे सीधे उस पर जम करा दे रहा हूँ जो मेन पोर्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने निकाल लिया, ठीक है, ये चलो करा ही दे रहा हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ई को देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ई देखिए, फर्स्ट ऑफ ई विल बी द फर्स्ट ऑफ टी, फर्स्ट ऑफ टी फर्स्ट ऑफ एफ, फर्स्ट ऑफ एफ क्या है, ए और बी, बस तो ए और बी आ गया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ई डैश देखिए, फर्स्ट ऑफ ई डैश विल बी प्लस एंड नल, तो प्लस और नल आ गया। फर्स्ट ऑफ टी देखिए, फर्स्ट ऑफ टी के लिए फर्स्ट ऑफ एफ पे जाएंगे, फर्स्ट ऑफ एफ क्या है, ए एंड बी, तो ए और बी आ गया।
फर्स्ट ऑफ टी डैश को देखो तो फर्स्ट ऑफ टी डैश इज नथिंग बट एस्ट्रिक्स एंड नल, क्लियर, द एस्ट्रिक्स एंड नल आ गया। फर्स्ट ऑफ एफ ए एंड बी, फर्स्ट ऑफ एफ डैश इक्वल्स टू एस्ट्रिक्स एंड नल, क्लियर है। अब देखो फॉलो ऑफ ई कैसे निकालेंगे भाई, स्टार्टिंग वेरिएबल तो डॉलर हो गया, इसके अलावा ई कहीं पे दिख रहा है राइट हैंड साइड में, नहीं दिख रहा है तो कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ डॉलर आ जाएगा, क्लियर है। नाउ फॉलो ऑफ ई डैश का फॉलो विल बी द फर्स्ट ऑफ फॉलो ऑफ ई डैश बी द फॉलो ऑफ ई, तो इट इज नथिंग बट डॉलर, ठीक है। इसके अलावा फॉलो ऑफ ई डैश का फॉलो विल बी द फॉलो ऑफ ई डैश, तो वही डॉलर ही, ठीक है। आगे देखते हैं फॉलो ऑफ टी। देखिए फॉलो ऑफ टी को जब आप देखेंगे तो फॉलो ऑफ टी टी कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो टी का फॉलो विल बी द फर्स्ट ऑफ ई डैश, टी का फॉलो विल बी द फर्स्ट ऑफ ई डैश, इसके अलावा टी कहीं पे कहीं नहीं है, तो फॉलो ऑफ टी विल बी द फर्स्ट ऑफ ई डैश का फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस और नल, जैसे ही नल पुट करेंगे तो यहाँ पे हम नल पुट नहीं कर सकते हैं फॉलो में, तो यहाँ पे नल पुट करेंगे तो टी का फॉलो नल हो जाएगा, मतलब टी के आगे क्या नल आ रहा है तो हम सीधे बैक ट्रैक करेंगे, तो बैक ट्रैक करेंगे तो क्या देखेंगे ई का फॉलो, मतलब टी का फॉलो विल बी द ई का फॉलो, तो ई का फॉलो कितना है हमारे पास डॉलर, तो प्लस और डॉलर यहाँ से आ गया, क्लियर है। अब देखिए फॉलो ऑफ टी डैश निकालते हैं, तो टी डैश कहाँ पे आ रहा है, टी डैश भाई यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, तो टी डैश का फॉलो विल बी द टी का फॉलो, तो प्लस और डॉलर तो वैसे ही आ गया इसमें, और टी डैश का फॉलो मतलब प्लस डॉलर, ठीक है, क्लियर है। अब फॉलो ऑफ एफ देखिए, फॉलो ऑफ एफ कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो फॉलो ऑफ एफ विल बी द फर्स्ट ऑफ टी डैश क्या है एस्ट्रिक्स एंड नल, तो नल जब पुट करेंगे तो फॉलो ऑफ एफ विल बी द फॉलो ऑफ टी, तो एफ का फॉलो क्या हो गया एस्ट्रिक्स हो गया और प्लस डॉलर ऊपर से आ गया क्योंकि वो फॉलो ऑफ टी को कॉपी कर रहा है, तो प्लस डॉलर आ गया, क्लियर है। इसके अलावा एफ कहाँ पे यहाँ पे है, तो फॉलो ऑफ एफ विल बी द फर्स्ट ऑफ टी डैश दैट इज नथिंग बट एस्ट्रिक्स, नल पुट करेंगे तो फॉलो ऑफ एफ विल बी द फॉलो ऑफ टी डैश, तो वही आ गया एस्ट्रिक्स प्लस और डॉलर, क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमने ये दोनों एफ के लिए निकाले, इधर से भी एफ के इधर से भी एफ का। अब देखिए एफ डैश कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, एफ डैश का फॉलो विल बी द फॉलो ऑफ एफ डैश का फॉलो विल बी द फॉलो ऑफ एफ, तो कॉपी कर लो, ठीक है, फॉलो ऑफ एफ डैश तो वही हो गया, क्लियर। अब देखिए कैसे भरेंगे, तो वही काम प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल स्टेप नंबर 3 में लिख सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक स्टेप ऐड हो गया, कौन सा लेफ्ट रिकर्जन रिमूवल वाला, तो स्टेप नंबर 3 में प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल लिखेंगे या एलिमेंट टेबल लिखेंगे, और अगेन नॉन टर्मिनल का सेट इधर बना देंगे ई डैश टी डैश एफ डैश, क्लियर है। और बाकी इनपुट सिंबल्स ये लिखेंगे एस्ट्रिक्स प्लस ए बी डॉलर जो भी थे इनपुट सिंबल, ठीक है। अब देखिए ई में क्या है ए और बी के लिए, तो ए और बी के लिए लिखेंगे ई ड्राइव टी डैश, तो ई ड्राइव टी डैश। अब देखो अगले वाले में प्लस और नल है, तो प्लस के लिए क्या लिखेंगे ई ड्राइव प्लस टी डैश, और नल पे डॉलर पे लिखेंगे ई ड्राइव नल, क्लियर है। अब देखो ए और बी के लिए फिर से वही काम हो जाएगा, एस्ट्रिक्स और नल के लिए देखो क्या हो जाएगा, टी के लिए तो समझ आ गया ना, टी के लिए ए और बी में क्या लिख देंगे टी ड्राइव एफ टी डैश, ठीक है। आगे देखो एस्ट्रिक्स और नल के लिए क्या लिखेंगे, तो एस्ट्रिक्स पे लिखेंगे टी डैश ड्राइव एस्ट्रिक्स एफ टी डैश, टी ड्राइव एस्ट्रिक्स एफ टी डैश के करस्पॉन्डिंग, और बाकी जो नल है नल के लिए नहीं लिखते हैं तो हम नल के लिए इधर जम करेंगे फॉलो में, तो प्लस और डॉलर पे क्या लिख देंगे हम टी डैश ड्राइव नल, तो प्लस और डॉलर पे हमने क्या लिख दिया टी डैश ड्राइव नल, क्लियर है। सिमिलरली यही काम आप एफ के लिए भी करेंगे, यही काम आप एफ डैश के लिए भी करेंगे, और लास्ट में आप देखेंगे कि भाई यहाँ पे जो है हमें कॉमन एंट्री दिखेंगे, कैसे देखो ऐसे फर्स्ट ऑफ एफ डैश में क्या है एस्ट्रिक्स और नल, तो एस्ट्रिक्स में क्या लिखेंगे एफ डैश ड्राइव एस्ट्रिक्स एफ डैश, ये लिखेंगे, तो एफ डैश ड्राइव एस्ट्रिक्स एफ डैश तो ये आ गया, ठीक है। आगे देखो नल, अब नल के लिए इन सब में लिखेंगे, तो देखो यहाँ पे देखो ये एस्ट्रिक्स और ये एस्ट्रिक्स कॉमन हो गया तो वैसे ही एरर है, ठीक है। तो एफ डैश जब नल के लिए लिखेंगे तो एफ डैश नल पे कहाँ के लिए आएगा एस्ट्रिक्स एफ और एफ डॉलर के लिए, तो एस्ट्रिक्स पे लिखा तो एफ ड्राइव नल, ठीक है, सेम कॉलम में दो एंट्री, एफ डैश ड्राइव प्लस पे लिखेंगे एफ डैश ड्राइव नल, और डॉलर पे लिखेंगे एफ डैश ड्राइव नल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक सिंगल कॉलम में दो एंट्री हैं, तो इट इज़ नॉट पास्ट, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि सिंस द सिंगल कॉलम फॉर ए एफ डैश हैज़ टू एंट्री एंड हेंस एल11 नॉट पास्ट, क्लियर। तो जब भी आपको एक सिंगल कॉलम में डबल एंट्री दिखेंगी या एक से ज़्यादा एंट्री दिखेंगी, तो आप क्या कह देंगे कि वहाँ पे जो है हमारे पास जो है वो L11 पास नहीं है, क्लियर है। जब भी आपको एक से ज़्यादा एंट्री दिखेंगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2 हैं 3 हो 4 हो जो भी एंट्री हो उससे मतलब नहीं है, एक से ज़्यादा है तो आप क्या कह देंगे सिंगल कॉलम में, ठीक है, उसी रो के करस्पॉन्डिंग, तो हम क्या कह देंगे इट इज़ नॉट L11 पास्ड। अभी तो मैंने आपको L11 पार्सिंग का न्यूमेरिकल बता दिया, अब L11 पार्सिंग से कैसे हम एक स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराते हैं वो देखिएगा। अब मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है L11 पार्सिंग स्ट्रिंग, ठीक है, ये जैसे स्ट्रिंग पार्स करनी है आपको इसी में। अब मान लो ये क्वेश्चन में दूसरा ले लीजिए जिसमें एच ड्राइव ब्रैकेट एस ब्रैकेट स्लैश नल कर रहा है, तो यहाँ पे आप सिंपली एक ही वेरिएबल है तो इसका फर्स्ट निकालेंगे, इसका फॉलो निकालेंगे, तो फर्स्ट इसका कितना हो जाएगा निकालो भाई, फर्स्ट ऑफ एस विल बी नथिंग बट ये ब्रैकेट और नल, तो ब्रैकेट हो गया और नल हो गया, ठीक है। और फॉलो इसका क्या हो गया, फॉलो ऑफ एस क्या हो जाएगा, फॉलो ऑफ एस नथिंग बट फॉलो ऑफ एस के आगे क्या आ रहा है ब्रैकेट आ रहा है, और सिंपली ये एक स्टार्टिंग वेरिएबल है तो डॉलर भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ब्रैकेट ये वाले क्या होगा हमारे पास, ये हमारे क्या कितने हो गए, ये हमारे इनपुट सिंबल्स हो गए, ये हमारे क्या है इनपुट सिंबल्स, और ये क्या है हमारे पास नॉन टर्मिनल्स का सेट, ये हमारे पास क्या है नॉन टर्मिनल का सेट कितना हो गया एस ब्रैकेट स्लैश डॉलर। अब ब्रैकेट पे क्या लिखेंगे आप एस ड्राइव ब्रैकेट एस, ठीक है, मतलब ब्रैकेट एस ब्रैकेट, और जब नल आ गया तो नल के करस्पॉन्डिंग इसमें और इसमें हम क्या लिख देंगे एस ड्राइव नल, तो एस ड्राइव नल, क्लियर है। अब पार्ट्स कैसे करते हैं वो समझ लीजिए, एक बनाएंगे स्टैक, एक बनाएंगे इनपुट, एक बनाएंगे कमेंट्स, क्लियर है।
और ये हमारी पार्सिंग स्ट्रिंग है, चेक करना है कि आपको ये पार्स हो रही नहीं हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे हमेशा डॉलर लगा देंगे। तो इसके आगे हमने डॉलर लगा दिया इनपुट, ये हमारा हो गया डॉलर, हमेशा स्टैक में रहेगा और एस भी हमारे स्टैक में होगा, ठीक है। अब क्या होगा, एस ऑन दिस ब्रैकेट, एस ऑन सीइंग दिस ब्रैकेट, एस ऑन सीइंग दिस ब्रैकेट क्या होगा, ये वाली क्वांटिटी पुश हो जाएगी। देखो इस पे हमेशा पुश करना है और जब भी नल दिखेगा तो पॉप करेंगे, जब भी ये दिखेगा तो पॉप करेंगे। तो हमने क्या कर दिया, पुश कर दिया। तो पुश कर दिया तो क्या होगा, ये वाली ब्रैकेट हमारी पुश हो जाएगी इसमें, ठीक है। तो पुश करेंगे कैसे, अब पुश जब हमने करा इसको इसको देख के करा ना, तो एस पे ये क्या दे रहा है, आउटपुट ये दे रहा है। हमेशा स्टैक में पुश करेंगे तो उल्टा करेंगे, तो ये ब्रैकेट एस और फिर ये आएगा, तो ब्रैकेट एस और फिर ये ओपन ब्रैकेट आ गया, क्लियर है। अब ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब देखेंगे ये वाला एस ऑन दिस वाली ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कमेंट भी लिख दिया पुश, तो पुश आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉप, क्योंकि ये दोनों कॉमन हो गए तो पॉप कर दिया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, एस ऑन सीइंग दिस ब्रैकेट, एस ऑन सीइंग ओपन ब्रैकेट, एस ऑन सीइंग ओपन ब्रैकेट विल अगेन एस ड्राइव ब्रैकेट एस ब्रैकेट, ठीक है। तो अगेन क्या करेंगे, पुश करेंगे। तो हमने लिखा पुश यहाँ पे और ये हमारा पुश हो गया, ठीक है। तो क्या करा हमने भाई, हाँ ठीक है, ये मैंने अगले स्टेप में फिर से लिख दिया, यहाँ पे हमारा पुश हो गया। तो अब ये एस, एस के आगे क्या जाएगा हमारा, फिर से वो चीज़ पुश हो जाएगी। तो अब क्या हुआ, ये वाले एस की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, ये वाला एस और ये वाली ओपन ब्रैकेट्स की जगह पे हमने ये लिख दिया। तो हम क्या लिखेंगे, इस वाले एस की जगह पे ब्रैकेट एस ब्रैकेट, क्लियर, क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल आउट हो गया, तो पॉप हमने ये लिख दिया, ये ब्रैकेट्स अगेन एस ऑन सीइंग दिस ब्रैकेट, एस ऑन सीइंग दिस ब्रैकेट क्या हो गया, एस ड्राइव नल, मतलब एस जो है वो नल को ड्राइव करेगा, तो नल की तरफ हो गया, तो पॉप कर दिया हमने एस को। अगेन ये ब्रैकेट है, तो जब ये ब्रैकेट ब्रैकेट मैच हो जाएंगे तो वैसे ही पॉप लिखना है, तो पॉप पॉप हो गया, ये अगेन पॉप हो गया, ये वाली ब्रैकेट को देख के, तो ये पॉप, और हमने लास्ट में क्लिक किया डॉलर से डॉलर आ गया, तो हमारा क्या हो गया, सक्सेसफुल पार्सिंग हो गई। और हमारा ट्री क्या बना, सबसे पहले हमने एस करा था, एस से हमारा क्या हुआ, ये पुश हो गया, फिर अगेन पुश हुआ था, और लास्ट में ये हमारा नल की तरफ एंड हो गया था, ठीक है। तो ये हमारा ट्री बन गया और ये हमारी पार्सिंग हो गई उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए, क्लियर है। तो आई होप आपको ये पोर्शन क्लियर हो गया होगा, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, और इसी के साथ हमने LL1 तक कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा हो गया इस वीडियो का पार्ट नंबर 1। अगर इससे ज़्यादा बड़ा करूँगा तो ये लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। इसके अलावा इस पूरे पार्ट में कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इसमें इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।